ये चेन की ताकत उसकी अपनी ताकत जितनी ही है। जब तक आप अकेलते हैं और रणनीतिक रूप से खेलते हैं, जीतने में सक्षम नहीं होने के बारे में चिंता मत करो। लेकिन ये चेन ने अचानक उसे जगह जगह थप्पड़ मार दिया। अपने आप को सिर के पीछे थप्पड़ मारो। इस समय तोबा ये को ऐसा लगा जैसे उसका दिमाग टूट गया हो, दिमाग मुंह से बाहर निकल गया। भयंकर, कितना निर्दयी। तोबा ये को मौके पर ही पीट कर जमीन पर गिरा दिया गया। तब ये चेन ने सीधे तोबा ये की छाती पर कदम रखा। लड़का, क्या अब आप आश्वस्त हैं? जैसे ही बॉस कार्रवाई करेगा, उसे पता चल जाएगा कि क्या कोई है। ये कहना इतना आसान नहीं है कि तोबा ये आश्वस्त नहीं है, क्योंकि उसे लगा कि उसका शरीर अब बिल्कुल अभी हिल नहीं सकता। पूरा वे जमीन पर फंस गया था और बिल्कुल अभी हिल नहीं पा रहा था। मैं अपनी आंखें भी नहीं हिला सकता। उसने चौंक कर ये चेन की दिशा में देखा। यह इतना आता है, यह मेरे अपने न को पूरी तरह से नष्ट कर देता है। ये चेन, क्या ये कैसे संभव है? तुम्हारी ताकत मेरे बराबर है। मेरे शैतान शरीर, मैंने इस शक्तिशाली को पत करने के लिए मानव सुखी जीवन सब कुछ त्याग दिया, लेकिन आपने मुझसे कहा तुम मुझे सिर्फ एक थप्पड़ से मार सकते हो। ये भयानक दृश्य, इसने तोबा ये को बेवकूफ बना दिया। उन्होंने अपना पूरा जीवन और अपना सब कुछ दे दिया और परिणाम ये हुआ। मैं कुछ नहीं, यह एक छोटे शहर के प्रश्न उत्तर की तरह है जिसने अपना पूरा जीवन प्रश्न पूछने, परी देने और लगातार संघर्ष करने में बिताया। अंत में उसने एक कार खरीदी, एक घर खरीदा और शहर में अपनी मजबूत पकड़ बना ली। ये पता चला है कि युवा मास्टर या राजकुमारी सीधे तौर पर करों की सम पर बैठी है। छोटे शहर के विषय लेखकों के प्रयास उनकी ताकत के सामने कुछ भी नहीं है। ये बिल्कुल गर्म चिकन की तरह है। आश्चर्य की इस भावना ने तोबा ये को मूर्ख बना दिया। अब इसे खत्म करने का समय आ गया है। ये चेन ने इस लड़के की निराश नजर को देखा और कहा, उसे लगा कि अब सब कुछ खत्म करने का समय आ गया है। नरक में जाओ ताकुबा, ये अगले जन्म में याद रखना मेरे दुश्मन मत बनना। ये चेन ने चुपचाप स्वयं दानव जीव का पाठ किया। तियानमो जुए की विशाल ने सीधे तोबा की आत्मा को इस शैतान के शरीर से निकाला। तब ये चेन ने बस अपनी ताकत का इस्तेमाल करके इस आत्मा को अपने 9 मंजिला राक्षस टॉवर में कैद कर लिया। 9 मंजिला दानव टॉवर स्वाभाविक रूप से लीफे पैगोडा है जो मैंने भी फहाई से पत किया था जब मैं जुजियान और व्हाइट स्नेक को भोजन दे रहा था। इसमें राक्षसों को दबाने और आत्माओं को दबाने का एकत्रीय प्रभाव है। यह एक विचार प्रतीत होता है कि तोबा ये की आत्मा को इस राक्षस टॉवर में अनंत जीवन का दर्द सहने दिया जाए। अध्याय 2215 सत्य प्रकट हो गया है। अंत और तोबा ये को ये चेन 9 मंजिला दानव टॉवर में सफलतापूर्वक कैद कर लिया गया था। 9 मंजिला दानव टॉवर में तोबा ये की आत्मा को अंतहीन कर्म और दर्द सहते हुए बाहर निकाला गया था और वह फिर कभी खड़ी नहीं हो पाएगी। साथ ही उसका शैतान शरीर, ये चेन ने भी उसे बाहर निकाला। 9 मंजिला दानव टॉवर में पिट। अब से तोबा ये हिडन फैमिली का मामला पूरी तरह से सुलझ गया है। सब कुछ व्यक्त हो गया। ये चेन शांति से मुस्कुराए। वो बस तेजी से चला और अपनी महिलाओं के पास पहुंच गया। कोई बात नहीं, अब सब कुछ हो गया है। क्या से क्या हो गया? ये चेन ने महिलाओं की ओर देखा और कहा। इस समय ये सभी देवी देवता ऐसे लग रहे थे मानो सदमे में हो। हालांकि वे सभी हैरान थे। ये चेन वास्तव में आता है। उनके लिए क्या आश्चर्य है। ये चेन, तुमने सचमुच मुझे आश्चर्यचकित कर दिया। इस समय जियांग शिन्यू ने ये चेन की ओर देखा और प्रशंसा के साथ कहा, एक लहर खत्म नहीं हुई कि दूसरी लहर उठ रही है। अभी की लड़ाई सचमुच हाकत थी। मैंने मूल रूप से सोचा था कि ये चेन निम्नतम स्तर पर पहुंच गया है और हारने वाला है, लेकिन ये घटनाओं का मोड़ बन गया। सब कुछ उलट गया है। ये चेन ने वास्तव में इतनी आसानी से लड़ाई जीत ली जिसने वास्तव में सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। हाँ, मैं बहुत आश्चर्यचकित हूँ। लिन चुमो ने भी यही कहा। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका छात्र इतना सक्षम हो सकता है। पूंजी हो, ये उनकी समझ से परे है। हम इस मामले पर बाद में चर्चा करेंगे। ये चेन की प्रति उदासीन मुस्कान। भविष्य में मैं तुम्हें अपनी कुछ बातें बताऊंगा। अब जब मैं तुमसे कहता हूँ तुम सुनते हो। सभी घटनाएं खत्म हो गई। जो तुम्हें अपन कर दिया गया है और कीमा के ढेर में बदल दिया गया है। तो ये तुम्हारी आत्मा मेरे काट ली गई है। अब इस दुनिया में कोई भी हमारी सुर को खतरा नहीं पहुंचा सकता। भविष्य में मैं तुम्हें पूरी दुनिया में छुए ऊपर ले जाऊंगा। हम खूब मजा कर सकते हैं। यदि आपका कोई अधूरा काम है तो मुझे बताएं और हम इसे दृढ़ता से पूरा करने के लिए मिलकर काम कर सकते हैं। ये चेन ने मुस्कुराते हुए कहा। जब सुखद घटनाएं घटित होती हैं तो लोग तरोताजा महसूस करते हैं। भविष्य में मैं अंततः अपना सुखी जीवन जीत लूंगा। किताब लगभग खत्म हो चुकी है, लेकिन मैं अभी भी जवान और युवा हूं, जिसे आमतौर पर वना के रूप में जाना जाता है। ये सचमुच अनुचित है। हालांकि हार्मनी का दिव्य जानवर बहुत शक्तिशाली है और ये चेन ने अधिकांश पुस्तक से परहेज किया है, इसलिए वह अंत में असफल नहीं हो सकता है। पाठकों, ध्यानार्थ, यह अंतिम अनुरोध है। डाइन पन गोल्ड हुआंग की खोज करता है और मेरे भाई पर ध्यान देता है। किसी नई किताब की सूचना है। किताब 3 दिन में पूरी हो जाएगी। साथ ही उसके दिल में अभी भी कुछ छोटे छोटे संदेह थे। ये तोबा परिवार के बारे में है। टिल्डा, इस परिवार ने इतना बड़ा कस्तान कैसे खोला? यदि आपके कोई प्रश्न है तो आपको तोबा ये से अवश्य पूछना चाहिए। उसने तुरंत तोबा ये की आत्मा निकाल ली। तोबा ये की आत्मा पहले से ही उलझन में थी। ये चेन का सामना करना एक को के अपने मालिक से मिलने जैसा था। ये चेन के प्रश्न का उत्तर अवश्य दिया जाना चाहिए यदि वह इसे जानता है। मुझे आपसे पूछना है, आपने ये सुपर मन एनहांसमेंट लीडर कैसे बनाया? कमाल कहां से निकाला जाता है? ... इसी समय आत्मा में एक संदेश प्रकट हुआ। अंकल, ये चीज हमें कब्र को लूटने से मिली है। ये किन शिहुआंग की कब्र से चुराया गया था। तोबा ये की आत्मा बहुत अव्यवहार वाली है। उस समय का अत्यंत उपद्रवी आदमी अब चींटी बन गया है। इस समय ये दृश्य देखकर मौके पर मौजूद हर कोई हैरान रह गया। आखिरकार ये बहुत अपमानजनक औरत है और ये चेन की शय इतनी भयानक थी और उसका इतना प्रभाव था। विशेष रूप से हिडन व फैमिली के लोग, वे जानते हैं कि हिडन व फैमिली तोबा परिवार पर कितना है और वे जानते हैं कि तोबा परिवार कितना आता है और तोबा ये परिवार कितना आता है। अतः अपनी आंखों के सामने घटते इस दृश्य से वे अत्यंत स्तब्ध रह गए। पूरी दुनिया के लिए इन एकांतवासी परिवारों के पास उत्कृष्ट और धन है, लेकिन ये चेन के लिए वे सिर्फ एक झटका है। ये चेन पृथ्वी पर तारांकन है। ये चेन की शक्तिशाली के सामने कोई भी बड़ा संगठन या परिवार पूरी तरह हारा हुआ होगा। इसलिए ये छिपे हुए परिवार ये चेन के पीछे मजबूती से खड़े थे। खासकर जब मैंने देखा कि तोबा ये को ये चेन ने छीन लिया था और एक आत्मा में बदल दिया था। उन्होंने ये तरीका पहले कभी नहीं देखा था और वे इससे और भी अधिक आश्चर्यचकित थे। कस्तान, ये चेन अचानक भौहें चढ़ गई। आपको इस कस्तान के प्रवेश के बारे में कैसे पता चला? किन शिहुआंग के नीचे का मकबरा हजारों वर्ष से एक रहस्य बना हुआ है और यह पूरे किन्सा जगह रहस्य है। आज का किन शिहुआंग पहले से ही सितारों के बाहर है, नए ब्रडों और सभ्यताओं की खोज कर रहा है और ब्रड पर विजय पथ कर रहा है। उस कस्तान में किन शिहुआंग का असली शरीर नहीं है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि अन्य लोग अपनी अनुसार आक्रमण कर सकते हैं। आखिरकार किन शिहुआंग ये चेन का अभाय था। ये चेन ने ब्रडर को जीतने में ज़ुलॉन्ग की दबंग और दृढ़ता की भी प्रशंसा की। इसलिए ये चेन नहीं चाहते थे कि अन्य लोग इस समाधि में शामिल हो। भूमिगत समाधि दूसरों के लिए एक रहस्य है, लेकिन ये हमारे परिवार के लिए एक रहस्य नहीं है। इस समय तोबा ये की आत्मा ने कहा, ये चेन की अनूठी तकनीक है जो तोबा ये को, जो आकृति में है, मानव भाषा बोलने और बोलने की अनुमति देती है। क्योंकि हमारा तोबा परिवार किन शिहुआंग की भूमिगत कब्र का संरक्षक है। हमने 2000 वर्ष से इस भूमिगत कब्र की रखी है। हमारे परिवार को विरासत में नीरस तरीके से विरासत मिली है। बाहरी दुनिया सोचती है कि हमारा तोबा परिवार किन शिहुआंग के परिवार का संरक्षक है। ये सच है। ये चेन अचानक चौंक गया। अभिभावकों के रूप में आप रखवाली कर रहे हैं और चोरी कर रहे हैं। ये सही है, तोबा ये ने बहुत कुंवारे ढंग से कहा। 2000 वर्ष से हमारा परिवार रखवाली कर रहा है। हमारे परिवार के कुलपतियों की प्रत्येक पीढ़ी समतसूर कार्य करेगी। हमारे पास मीन जेड पेंडेंट का आधा हिस्सा है। मीन जेड पेंडेंट इस भूमिगत मकबरे का दरवाजा खोलने की कुंजी है।
और इस चाबी का आधा हिस्सा हमारे पास है। कहा जाता है कि बाकी आधा हिस्सा किन शिहुआंग ने अपने किसी भरोसेमंद व्यक्ति को दे दिया था। ऐसा कहा जाता है कि यह अमर है। अमर इस जेड पेंडेंट का आधा हिस्सा पकड़कर आता है और हमारे परिवार के मीन जेड पेंडेंट के दूसरे आधे हिस्से में शामिल हो जाता है और हम कब्र खोल सकते हैं। नियमों के अनुसार हमारा परिवार कब्र की सूर का कार्य करता है। साथ ही यह उस अमर की सेवा करना भी है। वह अमर यही है और वह हमारा स्वामी है। तोबा ये ने कहा, तथापि 2000 वर्ष तक इंतजार करने के बाद अमर के बारे में कोई खबर नहीं है और कोई भी हमें मीन जेड पेंडेंट का आधा हिस्सा लेने के लिए नहीं आता है। हमारा परिवार मेरे पूर्वज पीढ़ियों से इस कब्र की रखवाली कर रहे हैं। अध्याय 2216 हर चीज का रंभिक बिंदु। सभी तोबा ये ने कहा, हमने कभी तथाकथित अमर की प्रति नहीं की। ये किन राजवंश की एक पौराणिक कथा होनी चाहिए। ये चेन उदासीनता से मुस्कुराया। वह अमर क्या वह खुद ये चेन नहीं था? उस समय पहली बार किन शिहुआंग को भोजन पहुंचाते समय ये चेन के मन में ब्रडवीना और भूमिगत का बनाने के लिए टेराकोटा यों का उपयोग करने का विचार आया। किन शिहुआंग ने अपनी आंखें खोली और ये चेन को इनाम दिया। उस समय इनाम बेहद उदार था, जिसमें आधा मीन जेड पेंडेंट भी शामिल था। इसका मतलब ये चेन से चाबी की सूर में मदद करने के लिए कहना भी है। यदि सामान्य कथानक का पालन किया जाता है तो तोबा परिवार को झाओ परिवार की तरह ही ये चेन का अधीनस्थ होना चाहिए, क्योंकि किन शिहुआंग ने उन्हें जो आदेश दिया था वह मकबरे और अमर की रख करना था, जो मीन जेड पेंडेंट के दूसरे आधे हिस्से का मालिक था। हालांकि झाओ परिवार के विपरीत झाओ परिवार वफादार है और उसने 1000 साल से अधिक समय से अपने वादे निभाए हैं, लेकिन उनके तोबा परिवार ने अपने वादे नहीं निभाए हैं। कब्र के रखवाले के रूप में आप स्वयं चोरी कर रहे हैं। ये चेन ने उपहास किया। अचानक उस तोबा ये आत्मा ने सच कहा। दरअसल ये सिर्फ चोरी का मामला नहीं है, परिवार आज भी इस वादे को बहुत पवित्रता से निभाता है। हम मकबरे के प्रवेश रखी करते हैं। ये प्रवेश वास्तव में मेरे परिवार के भूमिगत के पास है। मैं तथाकथित अमर के आगमन की प्रतीक कर रहा हूँ। मेरी पीढ़ी के समय आने के बाद मुझे लगा कि हमारे पूर्वज बहुत महत्वहीन और अविकसित थे। हमारा तोबा परिवार बहुत शक्तिशाली है, लेकिन हमें इसके स्थान की रख करनी होगी। मैं तोबा ये महसूस करता हूँ कि यह बहुत बेकार है। तो मैं सब कुछ बदलना चाहता हूँ। तो मैंने परिवार के कई बुजुर्ग की हत्या कर दी और असेंतु का सफाया कर दिया। फिर मैंने परिवार को एकजुट किया। पूरे परिवार को मेरी आज्ञा पालन करने दो। तो मैंने कई टाकों खोलना शुरू कर दिया। मैं अंदर के खजाने की खोज करना चाहता हूँ। तोबा ये की आत्मा ने कहा, लेकिन आपके पास मीन जेड पेंडेंट का केवल आधा हिस्सा है, आपने इसे कैसे खोला? ये चेन ने पूछा। आखिरकार भूमिगत कब्र के प्रवेश को वास्तव में खोलने के लिए मीन जेड पेंडेंट को एक साथ जोड़ा जाना चाहिए। जेड पेंडेंट का दूसरा आधा हिस्सा मेरे पास है। ये चेन ने अभी अपना मीन जेड पेंडेंट निकाला। ये अभी भी अपने सिस्टम से बचे हुए हैं। नहीं, इसे अब सिस्टम से नहीं कहा जा सकता। ये बनाने के लिए आपका अपना निजी न है। ये चेन ने इस चीज को बाहर निकाला और तुरंत घटनास्थल पर मौजूद कई लोग दंग रह गए। बिल्कुल अमूर्ख, विशेषकर तोबा ये। हालांकि इस समय उसके हाव भाव स्पष्ट रूप से नहीं देखे जा सकते थे, लेकिन उसकी आत्मा बुरी तरह कांप रही थी। उसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि जिस अमर के प्रति वह वफादार रहना चाहता था वह उसका पुराना दुश्मन ये चेन था। यह कितना अविश्वसनीय। तोबा ये की आत्मा को इतना सदमा लगा कि वह लगभग बह गई। ये चेन शांति से मुस्कुराए। मैं तुम्हारा स्वामी हूँ, लेकिन यह अफसोस की बात है कि तुम एक प्रेरी प्रशंसा से इतने अनभिज्ञ हो। तब यंग जिंग ने ये चाबी ये चेन को इस उम्मीद में दी थी कि ये चेन इस मकबरे की रख कर सके और तोबा परिवार का विकास कर सके। एक अभिभावक परिवार के रूप में ये दूसरी गारंटी भी है। अप्रत्याशित रूप से 2000 साल बीत चुके हैं और तोबा परिवार, जो कभी तीसरे दर का संरक्षक परिवार था, अब एक राक्षस बन गया है। इसके अलावा यह अभी भी मास्टर ये चेन पर हमला कर रहा है। सौभाग्य से ये चेन काफी मजबूत है, नहीं तो सचमुच नाव गटर में पलट जाएगी। ये चेन ने उपहास किया। उसने सीधे तोबा ये की आत्मा की गहराई में एक हृदय विदारक हफे कर दी और तोबा ये पागलपन से चिल्लाया जैसे कि उसने एक चप्पल कदम रखा हो। जारी रखें, आपके परिवार के पास केवल एक जेड पेंडेंट है, आप दरवाजा कैसे खोल सकते हैं? ये चेन ने पूछा। तोबा ये ने ईमानदारी से बोलना जारी रखा। इस मामले में उसके पास कोई रहस्य नहीं है। यह 3D टिंग है। मौजूदा 3D टिंग तकनीक वास्तव में शानदार है। यह मीन जेड पेंडेंट दरवाजा क्यों खोल सकता है, इसका कारण यह है कि इसमें दो तकनीकी कोर है। एक तो ये कि साम दरवाजे की चौखट के कीहोल में फिट बैठती है। दूसरी बात आकार के कारण है, और ये सभी 3D टिंग तकनीक का उपयोग करके बनाए जा सकते हैं। आकार को स्कैनर करना ही काफी है और डिटेक्शन तकनीक का उपयोग करके साम का भी पता लगाया जा सकता है। मैंने मीन जेड पेंडेंट के दूसरे आधे हिस्से को बनाने के लिए विभिन्न उन्नत तकनीकों का उपयोग किया। आखिरकार यह मीन जेड पेंडेंट संभवतः आकार में समान है, लेकिन सममित है। चीन काल में लोग इसे नहीं बना सके क्योंकि उनके पास कोई ग्लूट नहीं था और उन्होंने इसे कभी नहीं देखा था। मेरे परिवार के पास मीन जेड पेंडेंट है। चीन काल में किसी ने इसकी नकल की होगी, लेकिन ये काम नहीं करेगा क्योंकि मीन जेड पेंडेंट अत्यधिक उच्च शिल्प कौशल के साथ बनाया गया है। एक टुकड़े में बनाए जाने के अलावा चीन काल में सबसे कुशल कारीगर भी गेंद के दो हिस्सों को नहीं बना सके, यहाँ तक कि आधुनिक 3D टिंग तकनीक के साथ भी। और ग तकनीक का उपयोग समाप्त करने के बाद मैंने शाही मकबरा खोला। यह आखिरी हिडन फैमिली कॉन्सर्ट खत्म होने के ठीक बाद की बात है, यानी 3 साल से भी पहले। मैंने सब पर नियंत्रण कर लिया और इस भूमिगत शाही मकबरे का दरवाजा पूरी तरह से खोल दिया। तब मैंने इसमें खोदा और अनगिनत खजाने निकाले। आधुनिक लोगों खोजे गए टेराकोटा और घोड़े सिर्फ एक सतह परत है। नीचे का असली कोर भूमिगत है। ये रहस्य केवल हम ही जानते हैं। तोबा ये की आत्मा चमक रही है। ये चेन शांति से मुस्कुराए। वह इस बात को मानना नहीं चाहता था। वह नहीं जानता था कि ये चेन ने स्वयं इस भूमिगत शाही मकबरे के निर्णय में भाग लिया था। ये चेन लंबे समय से वहां है और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि राजकुमारी युशु यहाँ लंबे समय से रह रही है। ये चेन कई बार वहां गया है। इस तोबा ये ने सोचा कि वह एकमात्र व्यक्ति था जो भूमिगत शाही कब्र पर गया था। उसे नहीं पता था कि ये चेन पहले ही यह सब खेल चुका था। तोबा ये की आत्मा बोलती रही। उस समय हमारे लोग भूमिगत शाही मकबरे में गए और बहुत सारे खजाने पाए। इससे हमारे तोबा परिवार की ताकत बहुत बढ़ गई है। हमने मिठास का स्वाद चखा है और तलाश जारी रखी है, जब तक हम भूमिगत शाही मकबरे के एक नीत हॉल में नहीं है। एक विशेष प्रकार की कीचड़ की खोज की गई। ये कीचड़ ये बहुत अजीब है कि 2000 साल बाद भी इस भूमिगत में जीवन है। तो मैंने लोगों से यह बलगमित करवाया। फिर हमें अनुसंधान करने के लिए पूर्व में सबसे बड़ी दवा अनुसंधान और विकास कंपनी मिली। वह राजधानी में तांग सोंग गई है। तांग सोंग गई। ये चेन ने सिर हिलाया। सब कुछ जुड़ा हुआ है। इस समय यानी इससे पहले कि मुझे वांजी टेकअवे सिस्टम मिले, ये तांग सोंग गई ही थे जिन्होंने मेरे दबाव और प्रलोभन के तहत इस बलगम पर अनुसंधान और विकास किया और फिर इसके अंदर सुपर जीवन पदार्थ की खोज की। तोबा ये ने कहा, फिर इस तरह की चीज का उपयोग करके हमने एक सुपर मानव आनुवंशिक औषधि का उत्पादन किया। फिर मैंने इन हजारों खुराकों को अपने कबीले के युवाओं को इंजेक्ट किया। अध्याय 2217 सही है। सब कुछ सही है। समय कहाँ है? आपने सुपर औषधि कब विकसित की? करीब 1.5 साल पहले। ये चेन ने सिर हिलाया। ये सही है। ये समय रेखा सही है। सब कुछ सही है। ये चेन ने ध्यान से समय रेखा को याद किया। यद्यपि उनका अनुभव विचित्र है और यद्यपि उन्होंने 4 मिलियन से अधिक शब्दों का एक उपन्यास लिखा है और यद्यपि इसमें 2000 से अधिक अध्याय हैं, वास्तव में ये चेन को सिस्टमबद्ध करने में केवल 1 वर्ष से थोड़ा अधिक समय हुआ है। शुरुआत अभी समय है। 1 वर्ष से अधिक समय पहले मैं अभी भी हारा हुआ था और अभी बीजिंग विश्वविद्यालय में दाखिला लिया था। यह अभी तक स्कूल नहीं है। यह अभी तक शुरू नहीं हुआ है। अभी भी भोजन वितरित कर रहे हैं। इस समय तोबा ये ने पहले ही राजधानी में तांग सोंगई को ढूंढ लिया था और तांग सोंगई को एक सुपर मानव औषधि विकसित करने के लिए कहा था। इस सुपर मानव औषधि का खाका ये था कि ये चेन ने सिस्टम पद करने के बाद महान किन राजवंश के माध्यम से या कि और 2000 साल पहले लाश छोड़ दी।
लाश रात छोड़ा गया बलगम। पिछली बार अभी जब ये चेन ने महान किन राजवंश के माध्यम से या कि जब उसने राजकुमारी युशु को उठाया तो राजकुमारी युशु ने कहा कि ये चेन के जाने से पहले कोई अंदर घुस आया था और वह किन शिहुआंग था। अंदर जाओ और लाशों की एक लहर को मार डालो। फिर ये चेन वहां गया और सभी लाशों को मार डाला। लाशें चली गईं, लेकिन ये लाशें 2000 साल बाद कीचड़ में बदल गई हैं। अप्रत्याशित रूप से यह अभी भी जीवित है। मैंने सचमुच चाह भरी इस बी में भी जीवन शह है और वह दूसरे तरीके से जीवित रहना चाहता है। और ये बलगम टोबा परिवार के लिए सुपर आनुवंशिक अनुकूलन तरल पदार्थ बनाने के लिए हथियार और कमाल बन गया। उस समय वहां बहुत सारे ज़ोंबी मर रहे थे। अप्रत्याशित रूप से सब कुछ इतना आता है, सब कुछ वास्तव में एक आदर्श बंद लूप से टाइम प्रभाव बनाता है। उस समय जब ये चेन और उसके कॉलेज के सहपाठी टवॉल के एक समूह दौरे पर गए थे, तांग सोंगाई ने खुद को अपने कार्ड दिखाए और सब कुछ कबूल कर लिया। यही कारण है कि जब ये चेन ने पहली बार उसके लिए खाना पहुंचाया तो उसे ये चेन में इतनी दिलचस्प हो गई। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि ये चेन बहुत सुंदर है, लेकिन ये चेन के फोन नंबर की वजह से। ये बिल्कुल उसी फोन नंबर जैसा था जिसे तोबा ये ने उस समय कस्तान में खोदा था। इसीलिए तांग सोंगाई ये चेन से चिपकी रही। वैसे मैं पूछना चाहता हूँ, तुम कहाँ से आए हो शैतान का शरीर? अगर मैंने सही अनुमान लगाया है तो आपके हाथ में मेरा एक मोबाइल फोन होना चाहिए, है ना? ये चेन ने इस समय तोबा ये की आत्मा से कहा। तोबा ये की आत्मा अचानक चौंक गई। यह तुम्हें ये सब पता है? आप और क्या नहीं जानते? वह तुरंत चौंक गया क्योंकि ये फोन है उसका राज। ये सही है। उस समय चीन कब्र की खुदाई के बाद और हमें यह आनुवंशिक अनुकूलन द्रवपथ हुआ, मेरी महत्वाकांक्षाएं और भी अधिक महत्वाकांक्षा हो गई। तो मैंने चीन कब्र खोदना जारी रखने के बारे में सोचा। गहराई से जांच करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इस बार हमें एक खजाना मिला, एक पत्थर का रिकॉर्ड मिला। यह ऊपर दर्ज किया गया है कि रहस्यमय अमर वह है जिसे किन शिहुआंग ने उसे मीन जेड पेंडेंट का आधा हिस्सा दिया था। अब ऐसा लगता है कि यह व्याप ये चेन है। तोबा ये ने कहा। उसने पहले यह नहीं सोचा कि यह कौन था, यह अमर कौन था, लेकिन अब ये चेन ने अपनी पहचान बता दी है और मीन पेंडेंट के आधे हिस्से का मालिक है। साथ ही उसके पास ऐसी शक्तिशाली क्षमताएं भी हैं। सब कुछ एक अमर की उक्ति के अनुरूप है। ये पता चला कि ये चेन अमर है। ये वाकई चौंकाने वाला है। ये सचमुच आश्चर्य की बात है। तोबा ये चेन की वजह से हैरान थी। इस समय उसने चौंककर ये चेन की दिशा में देखा। हालांकि आप उसका चेहरा और अभी भी नहीं देख सकते हैं। आखिरकार तोबा ये मर चुका है और एक आत्मा अब में बदल गया है, लेकिन आप उसकी आत्मा में हिंसक उतार चढ़ाव से इस बात के सदमे का पता लगा सकते हैं। इसके अलावा इस अमर के बारे में और भी बातें पत्थर की नक्काशी पर दर्ज है। यह ऊपर दर्ज किया गया है कि अमर दूसरी बार महान किन राजवंश में प्रकट हुआ था। यह महान दीवार बनाने का समय है। उस समय पूरा देश महान दीवार का निर्माण कर रहा था और अमर ने महान दीवार के निर्माण में लोगों की मदद करने के लिए दिव्य साधनों का उपयोग किया। रिकॉर्ड से पता चलता है कि अमर के पास अनंत जादुई शैलियां हैं। जैसे ही वह हाथ उठाता है अनगिनत विशाल आत्माएं प्रकट हो जाती है। इन विशाल आत्माओं को नियंत्रण के लिए मनुष्य और नियम तक किया जा सकता है। तोबा ये की आत्मा में उतार चढ़ाव जारी है। जाहिर है वो बहुत सदमे में था। यद्यपि युगों युगों से अमर लोगों के अभिलेख मौजूद हैं, उनमें से अधिकांश अनौपचारिक इतिहास है। साथ ही भले ही आधिकारिक इतिहास में रिकॉर्ड हो, वे आकाश और पृथ्वी में कुछ अजीब घटनाओं को दर्ज करते हैं, कुछ उल्काओं या रहस्यमय आकाश रोशनी को रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन ईमानदारी से कहें तो आधुनिक वीणा उन चीजों की क्या कर सकता है, जैसे वायुमंडलीय अपवर्तन आदि। रुकिए, मान लीजिए उल्कापिंड आदि। यह उतना असामान्य नहीं है। इसे रहस्यमय और अतची के अमर पहलुओं की पूर्वजों की क्या ही कहा जा सकता है। और इस बार यह पहली बार है जब दाकिन की कम में इतना सीधा रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। इसके अलावा उन्होंने ये भी लिखा कि अमर ने क्या किया, विशाल आत्मा देवता को बुलाया आदि। यह एक अभूतपूर्ति है। ये बस एक स्वयं शो है। उस समय मैं और मेरा परिवार पूरी तरह से सदमे में थे। उस समय हम सभी इस रिकॉर्ड से चौंक गए थे। उसी समय रिकॉर्ड से पता चलता है कि वह न जहां अमर प्रकट हुआ था वह महान दीवार का एक निया खंड था। तो हमें महान दीवार का खंड मिल गया। फिर मैंने रास्ते में खोजबीन की और वह छोटी सी पहाड़ी मिली जहां एक बार अमर अवतरित हुआ था। ये ठीक 1 साल पहले की बात है। फिर हमने पहाड़ में खुदाई शुरू की। अंदर से हमें एक काला शव मिला। हालांकि यह मर चुका था, फिर भी यह जीवित था। उस पर एक बड़ी काली संरचना भी खुदी हुई थी। तोबा ये ने कहा। ये चेन ने सिर हिलाया। यह मेरे अपने अतीत से मेल खाता है। उस समय दूसरी बार जब मैंने दाकिन को खाना पहुंचाया, वह मिंग तियान को था। उस समय मिंग तियान महान दीवार का निर्माण कर रहा था। अध्याय 2218 फिलिप्स नकली वाटरफॉल जिसमें ये सब है वह सही है। ये पता चला है कि तोबा ये ने सिस्टम पद करने से पहले ही बहुत सारे कार्य किए थे। ये सब पूरा हो गया। फिर फोन कहाँ है? सु चेन ने इस समय पूछा। उस समय मैं फैना जिलियांग की कब्र में था, लेकिन अभी भी कुछ बाकी था। यानी मेरा अपना फिलिप्स कॉपीकैट वाटरफॉल फोन आई। जिसने भी एकिन अपार्टमेंट देखा है वह जानता है कि फिलिप्स का विशेष वाटरफॉल नॉक ऑफ फोन एक नॉक ऑफ फोन आता है। 1 मिनट की चार्ज 100 घंटे से ज्यादा इस्तेमाल। फिलिप्स के इस नकली वाटरफॉल मोबाइल फोन को 1 मिनट चार्ज करने पर 100 घंटे तक प्लेबैक किया जा सकता है। जब उपयोग में न हो तो ये स्टैंड बाय मोड में वही दशकों तक चल सकता है। उस समय सु चेन ने इस मोबाइल फोन को गुफा में छोड़ दिया और फैना जिलियांग के बारे में सब कुछ रिकॉर्ड किया। अप्रत्याशित रूप से जब सु चेन पहुंचे, जब वह आधुनिक समय में लौटे और यह सब वापस पाना चाहा तो वह जा चुका था। फोन मेरे हाथ में है। इस समय तोबा ये की आत्मा ने कहा। उस समय फोन की बैटरी पूरी तरह खत्म हो गई थी। जब मुझे यह मिला तो कुछ भी नहीं था। मैं उस समय बहुत हैरान और स्तब्ध था। तोबा ये की आत्मा ने कहा। उस समय मैं उलझन में था क्योंकि मैं बहुत सदमे में था। ये चीन मकबरा किन राजवंश का है। यह मोबाइल फोन कैसे आया? ये बिल्कुल अविश्वसनीय है। तो मैंने कुछ सुराग पाने की उम्मीद में अपना फोन चालू किया और उसे चार्ज किया। हालांकि मैं असफल रहा क्योंकि 2000 वर्ष के बाद फोन आंतरिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गया है और कई घटक खराब हो गए हैं। ये पूरी तरह से अनुपयोगी है और इसे पुनः भी नहीं किया जा सकता है। सु चेन ने राहत की सांस ली। मेरे फिलिप्स नकली वाटरफॉल फोन के अंदर कुछ 6 चीजें हैं। ऐसे कई वीडियो हैं जिन्हें देखा नहीं जा सकता। ठीक उस समय भाई चेन की तरह किसी ने अपने कंप्यूटर की मरम्मत की थी और सब कुछ कॉपी कर लिया गया था। कोई रहस्य नहीं छोड़ा। सु चेन का रहस्य बेशक आपके भाई चेन से अलग है, लेकिन यह और भी भयानक है क्योंकि सु चेन का रहस्य वांजी है। अंदर दुनिया भर से सु चेन वाली गई सभी तस्वीरें हैं। दूसरी बार टकिन किया करने से पहले लगभग सभी दुनियाओं में सु चेन ने स्मारिका के रूप में तस्वीरें लेने के लिए अपने नकली वाटरफॉल मोबाइल फोन का इस्तेमाल किया। यदि यह सारी जानकारी अन्य लोगों रा देखी जाए तो दूसरों को आश्चर्य नहीं होगा। बेशक ये भी संभव है कि उन्हें लगे कि यह पीएस या दृश्य शूटिंग आदि है। हालांकि इतने सारे दृश्यों और विभिन्न दुनियाओं के साथ यह अनिवार्य रूप से दूसरों के मन में संदेह पैदा करेगा। ये परेशानी वाली बात है। 10,000 से मत डरो, बस जो होगा उससे डरो। अप्रत्याशित रूप से फिलिप्स के नकली वाटरफॉल फोन ने इतने बेहतर प्रदर्शन के साथ भी 2000 में इसमें मौजूद सभी चीजों को नुकसान पहुंचाया है। इसके बारे में सोचें। मोबाइल फोन जैसी चीजें सभी हाईटेक गैजेट हैं जिनमें विभिन्न सटर चिप्स आदि शामिल हैं। 2000 के बाद भी कुछ अभी टूटा नहीं है। बाद में मैंने तांग सोनाई को कुछ समय के लिए अध्ययन करने के लिए अपना सेल फोन दिया। तोबा ये ने कहा। आखिरकार तोबा ये उस समय वहां से बाहर निकले थे और उच्च तकनीक को बिल्कुल नहीं समझते थे, इसलिए उन्होंने तांग सोनाई को इसका अध्ययन करने के लिए 1 महीने का समय दिया। पता चला कि यह तांग सोनाई है। ये पता चला है कि केवल तांग सोनाई ही मेरी पहचान और मोबाइल फोन नंबर जानता है। सु चेन का हृदय द्रवित हो गया। टिल्डा आखिरी बार जब उसने तांग सोनाई से बात की तो तांग सोनाई ने अपना दिल उसके सामने खोल दिया और उसे सब कुछ बता दिया। जब तांग सोनाई को तोबा ये का सेल फोन मिला तो उन्होंने इस पर शोध करना शुरू कर दिया। आखिरकार तोबा ये को मोबाइल फोन की समझ नहीं है, लेकिन तांग सोनाई को समझ में आती है। इस फोन के अंदर के सभी घटक टूट गए हैं। हालांकि मोबाइल फोन कार्ड भी कुछ जानकारी पढ़ सकता है।
इसलिए तांग सोनरई ने कुशलता से मोबाइल फोन कार्ड निकाला और फिर उसे अपने साथ रखे मोबाइल फोन में प्लग कर दिया। डायल करे और पाए कि यह अभी तक बंद नहीं हुआ है। मोबाइल फोन नंबर के विशिष्ट अंकों की खोज करने के बाद तांग सोनरई ने चुपचाप फोन नंबर लिख लिया। फिर तोबा ये तांग सोनरई पर भरोसा नहीं कर सके, इसलिए उन्होंने तांग सोनरई के हाथ में मोबाइल फोन वापस ले लिया। तांग सोनरई ने चुपचाप नंबर लिख लिया। इस समय सू चेन को अभी बीजिंग विश्वविद्यालय में भर कराया गया था और उसने अभी तक सिस्टम पत नहीं किया था। फिर सू चेन ने सिस्टम पत किया और झानलांग को टेकआउट देने के बाद वह वास्तविक दुनिया में लौट आया। उन्हें जो पहला ऑर्डर मिला वह तांग सोनरई का टेकआउट ऑर्डर था। उस समय तांग सोनरई शीर्ष मंजिल पर योग का अभ्यास कर रहे थे। 4 हत्यारे उसकी हत्या करना चाहते थे। सू चेन ने इसे देखा और फिर वह सीधे मदद के लिए आया और 4 हत्यारों को हरा दिया। तांग सोनरई को सू चेन में बहुत दिलच है, इसलिए उसने पागलपन से सू चेन का पीछा किया। वह चाहती थी कि सू चेन हमेशा उसके पीछे खड़ी रहे और उसका अंगरक्षक और निजी सुरगार्ड बने। उस समय सू चेन को लगा कि वह बहुत सुंदर है और इस दबंग महिला सीईओ के प्रति बहुत आकता है। हालांकि जब तांग सोनरई ने इसे बाद में कहा, साथ ही सू चेन के तर्क की वर्तमान समय खला। उस समय तांग सोनरई ने सू चेन का पीछा किया और सू चेन को अंगरक्षक बनाना चाहा। इसका कारण यह नहीं था कि सू चेन बहुत सुंदर थी, वह उसका मोबाइल फोन नंबर था। उस समय सू चेन का इस्तेमाल किया गया मोबाइल फोन बिल्कुल वैसा ही था जैसा उन्होंने खोजा था और नंबर भी वही था। उस समय टेकअवे कॉल करते समय सू चेन ने इस मोबाइल फोन नंबर का उपयोग किया था। उस समय सू चेन ने तांग सोनरई को बचाने के बाद तांग सोनरई ने अपने मोबाइल फोन पर यह मोबाइल फोन नंबर देखा। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा मोबाइल फोन नंबर तोबा ये ने उसे 2000 साल पहले दिया था। मैं उस वक्त हैरान रह गया, इसलिए वह सू चेन का पीछा कर रही है और यहाँ तक कि सू चेन को अपना अंगरक्षक बनाने के लिए 200 मिलियन की पेशकश भी की ताकि सू चेन का अध्ययन किया जा सके और यह सब पता लगाया जा सके। सच सामने आ गया, सब कुछ सच सामने आ गया है। सू चेन ने इस समय अपने दिल में सब कुछ सुलझा लिया, लेकिन सौभाग्य से तांग सोनरई के पास अभी भी विवेक है और उसने इस बेवकूफ तोबा ये को इस सब के बारे में नहीं बताया। ठीक है, मेरा फोन कहाँ है? सू चेन ने इस समय जियांग तोबा ये से पूछा। तोबा ये ने एक न का उल्लेख किया जो गहरे भूमिगत था। सू चेन उदासीनता से मुस्कुराए और उच्च आयाम में लहराया। ये फोन सीधे मेरे पास लौटा, खोया और पाया। फिर लफ्स का नकली वाटरफॉल मोबाइल फोन जो कई सालों से उनके पास था फिर से सू चेन के पास लौट आया है। सू चेन हल्के से मुस्कुराई, उसने बस अपनी उंगलियां चटका ली। 2000 साल से इस्तेमाल हो रहा ये चीन क्षतिग्रस्त मोबाइल फोन अचानक अतीत में चला गया। ये फिर से बिल्कुल नए जैसा साफ सुथरा दिखने लगा है। सब कुछ अभी भी वैसा ही है, खुला है और अभी भी प्रयोग करने योग्य है। अंदर सू चेन के छोटे वीडियो हैं जो लगभग 10 मिनट तक चलते हैं। सू चेन ने बेतरतीब ढंग से एक पर किया, परिचित उठन तुरंत सामने आया। संपादन पसंद है। अध्याय 2219 पीले वस्त्र में बूढ़ा आदमी प्रकट होता है। अध्याय 2219 पीले वस्त्र में बूढ़ा भी प्रकट होता है। सभी को क्षमा करें, ये चेन नई किताब के नायक का नाम है। मैंने इसे भ्रमित कर दिया, कृपया मुझे क्षमा करें। चैनल जारी हो चुका है और इसे वापस बदलना मूल्य है। कृपया इसे पर वीडियो संपादित करना पसंद है। इस समय ये चेन की आंखों के सामने वीडियो की परिचित शुरुआत सामने आई, फिर नीचे सभी दुनियाओं में या करते हुए मेरे विभिन्न संपादित वीडियो है। सौभाग्य से यह अभी भी वहां है। ये चेन ने राहत की सांस ली। दूसरे शब्दों में कहें तो ये रहस्य आज तक कोई नहीं खोज पाया है। वैसे मुझे अचानक याद आया, उस समय जब मैं टर्किन दुनिया से वापस आया था, मुझे 5 मिलियन का क्षण पथ हुआ। क्या यह आपकी गलती थी? ये चेन ने कहा। फिर जब ये चेन ने जीसा और शरारत से किन शिहुआन को टेकआउट दिया तो उसने एक भूमिगत मकबरे में शिलालेख पर एक पाठ उकेरा। हेलो, मैं किन शिहुआन हूँ। दरअसल मैं मरा नहीं हूँ। चांगान में मेरे पास 100 टन सोना है। अब मुझे चांगान में अपना सोना मुक्त कराने के लिए 5 मिलियन युआन की आवश्यकता है। आप इसे वेचेट या अलीपे के माध्यम से मुझे हस्तांतरित कर सकते हैं। अकाउंट नंबर मेरा है, आपका मोबाइल फोन नंबर। इसे नांतरित करने के बाद मैं कल सीधे सैनिकों को पुनर्वित करने का नेतृत्व करूंगा और आपको तीनों सेनाओं की कमान सौंपूंगा। फिर ये चेन राय से तराशने के बाद उसने अपना मोबाइल फोन नंबर छोड़ दिया। अप्रत्याशित, जैसे ही मैं मुख्य दुनिया में लौटा मुझे खबर मिली कि मुझे पैसे मिले हैं 5 लाख। इसके अलावा इस शख्स के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल सकी है। फिर इस मामले ने ये चेन को लंबे समय तक परेशान किया है, लेकिन उस समय ये चेन बहुत सावधान थे और इस मामले को एक तरफ रख दिया। लेकिन अब जब वह मल्टीवर्स का मास्टर बन गया है और उसकी याददाश्त बहुत बढ़ गई है तो उसे स्वाभाविक रूप से इस ग की याद आ गई है। मैं ये चेन कितना भी छोटा ग क्यों न खोदूं, यह अभी भी मायने रखता है। जब तक मुझमें क्षमता है मैं इस छेद को जरूर भरूंगा, चाहे मुझे रेंगना ही क्यों न पड़े। मैंने ये कहा था, यहाँ आओगे तो भी काम नहीं होगा। ये चेन ने मन में सोचा। इस समय वह जंगली लौ एक अचानक विराम था। क्या उस समय वह मोबाइल फोन नंबर आपका था? तोबा ये बिल्कुल अमूर्ख था। ये सही है। उस समय जब हमारे परिवार के सदस्य शाही मकबरे की खुदाई कर रहे थे तो उन्हें एक शिलालेख मिला जिस पर मेरे किन शिहुआन पैसे देने के बारे में एक पैराग्राफ लिखा हुआ था। हम सब स्तब्ध थे क्योंकि यह इंटरनेट की कटबोली भाषा है। ये 2000 साल पहले की कब्र में कैसे दिखाई दे सकता है? ये बिल्कुल असंभव है। हालांकि हमारे विशेष ने आधा जीवन मूल्यांकन पार कर लिया है। मैंने पत्थर की नक्काशी को 2000 साल पहले की चीज के रूप में पहचाना। तो मैंने पैसे सफर करने की कोशिश की। मैं इस खाते की जानकारी का करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि बैंक हमारी जानकारी का पता लगाना शुरू कर देगा। तो इस विपरीत खोज का सामना करते हुए हमारे पास अभी छिपने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। ये चेन शांति से मुस्कुराए। ऐसा है, ये पता चला कि यही ये चेन की जांच थी जिसने उन्हें सचेत किया था। तो वे छिप गए। जानने के लिए उस समय ये चेन का आकाश आकार लेना शुरू कर चुका था। बड़े पैमाने पर धन, विवियन के पारिक जादूगरों के संचालन और बड़े विदेशी परिवारों के समर्थन के साथ ये चेन के पास देश में बड़ी मात्रा में धन है। खाते का पता लगाना आसान है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि विपरीत दिशा में तोबा परिवार भी आकर रूप से मजबूत होगा। दोनों मिले तोबा परिवार ने छिपने की पहल की। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि ये चेन के विवियन उन्हें नहीं ढूंढ सके। बाद में मैंने इस खाते का पता लगाने की हिम्मत नहीं की। इस समय तोबा ये ने कहा। ये चेन ने सिर हिलाया। सच सामने आ गया। ठीक है, मुझे सब पता है। अचानक तोबा ये की आत्मा ऊपर उठ गई। उद्धरण चिन्ह। ये चेन, क्या ये सच है कि प्रश्न पूछने के बाद मैं ठीक हो जाऊंगा? वह अत्यंत आश्चर्यचकित हुआ। ये सही है, ये चेन ने कहा। ये चेन ने जो मैंने कहा था वह किया। आपने मेरे प्रकार से उत्तर दिया और मेरी सभी शंकाओं का समाधान कर दिया। तो फिर इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। तुम मुक्त हो सकते हो। अचानक तोबा ये बेहद हैरान थी। हालांकि उसका शरीर नष्ट हो गया है, आखिरकार उसमें अभी भी आत्मा है। हम अभी भी वापसी कर सकते हैं। वह बेहद खुश था। तब उछाल, ये चेन रहा। एक थप्पड़ सीधे आया और फिर तोबा ये की आत्मा की लौ बुझ गई। इस पल ये चेन की महाश के तहत तोबा बिल्कुल जी आत्मा चूर्ण हो गई। पूरी तरह से मर चुका हूं और अब और नहीं मर सकता। हाँ, ये चेन हल्के से मुस्कुराए। मैंने कहा था कि मैं तुम्हें राहत दूंगा और मैं तुम्हें राहत दूंगा। मैंने जो कहा वह करूंगा। अब से तुम्हें संसार के कष्ट नहीं सहने पड़े। मेरे प्रति बहुत अधिक आभारी मत बनो। ये चेन हल्के से मुस्कुराए। पिछली किताब ये चेन गलत तरीके से लिखी गई थी क्योंकि ये चेन मेरी नई किताब का नाम है। दोनों किताबें एक साथ लिखी गई थी जो एक सौव है। क्षमा करें, नई किताब का नाम मस्ट गेट परफेक्ट है, हर परी में अंक। सभी ने मुझसे इसे दोबारा पढ़ने का आग्रह किया। मुझे लगता है कि लेखक का नाम कॉलेज प्रवेश परी है। ये फे इल्लू नॉवेल नेटवर्क पर एक नई किताब है, आप इसका स्वाद ले सकते हैं। ये चेन ने ये सब समाप्त कर दिया है और दृश्य लगभग समाप्त हो गया है। ये चेन के जबरदस्त तरीकों से हर कोई स्तब्ध रह गया और सभी छिपे हुए परिवारों ने पूरी तरह से आत्मसमर्पण कर दिया। साइट पर तोबा परिवार के सदस्यों को लंबे समय से हटा दिया गया है। कोई और दुश्मन नहीं। करियरिस्ट तोबा ये भी मर चुके हैं। जमीन पर जो कुछ बचा है वह कीमा का एक पोखर है।
वह काला पदार्थ सहजीवन है। जो यू का कीमा। जो यू का चेहरा राख हो गया था। ये चेन शांति से मुस्कुराए। ये किताब खत्म करने का समय है। अब इसे खत्म करने का समय आ गया है। ये चेन को यकीन था कि इस बार कुछ भी अप्रत्याशित नहीं हुआ और कई खतरे भर गए थे। लेकिन उनके मन में अभी भी कुछ सवाल है। यानी इस पूरी किताब में पुराना ताओवादी हुआन पाओ कौन है? तोबा ये नहीं, जो तुम नहीं। यहाँ तक कि जो यू को भी इस पीले वस्त्र पहने बूढ़े के बारे में विस्तृत जानकारी नहीं थी। कोई बात नहीं, ची हमेशा पछतावे के साथ आती है। ये चेन बहुत विचारशील है। वैसे भी वह अब ब्रड का भगवान है, मल्टीवर्स का नेता है। आप नितर रूप से अपने दोस्तों को अपने बनाए गए मल्टीवर्स में ले जा सकते हैं और सकारात्मक को बढ़ावा देना जारी रख सकते हैं। अधिक लोगों को सही मूल्य पे करने दें। आप इस दुनिया की हर चीज के बारे में चिंता करना बंद कर सकते हैं। जो अब तुम किसी काम के नहीं हो। मरना। ये चेन ने अपने दोस्तों के साथ इस दुनिया को छोड़ने का मन बना लिया है। आनंद की एक नई चिंता मुक्त दुनिया में जाएं। और इस समय, ठीक उसी समय जब ये चेन जो यू को पूरी तरह से मारना चाहता था, हे एक धीमी आवाज अचानक ये चेन के पीछे एक आवाज आई। उस समय मेरी गणना वास्तव में सही थी। जैसा कि अपेक्षा था, आपको पीला वस्त्र और मांस और मछली का भोज मिलना तय है। ये चेन अचानक चौंक गया। ये आवाज, वह अजीब फिर भी परिचित। अध्याय 2220 पीले वस्त्र में पुराना ताओवादी। अंतिम विचार अध्याय 2220 पीले वस्त्र में बूढ़ा आदमी। अंतिम पहचान। यह आवाज, लेट ये चेन, मुझे अपनेपन की लहर महसूस होती है। क्योंकि यह आवाज, ये चेन बहुत परिचित है। लेकिन यह अजीब है। कहा कि यह अजीब था क्योंकि ये चेन कई वजह से वहां है। यह आवाज अब नहीं सुनी जाती है। कहा कि यह परिचित था की वजह से। ये ध्वनि, इसने वास्तव में मेरे जीवन में बहुत सारे निशान छोड़े हैं। ये कहा जा सकता है कि ये चेन ने शानदार आवाज निकाली। इसकी शुरुआत इसी ध्वनि से हुई। भविष्य में आप नितर रूप से पीला वस्त्र पहनेंगे और कंपनी के लिए बड़ी मछली और मांस खाएंगे। एक महान सट्टा की योग्यता रखते हुए। यह आवाज ये चेन ने तब सुनी थी जब वह 8 साल का था। और यह आवाज बिल्कुल वैसी ही। फिर ये चेन ने यह आवाज सुनी और ये चेन का परिवार इस आवाज को सुनने के बाद यही कारण है कि मुझे ये चेन से इतनी अधिक उम्मीदें हैं। ये चेन ने इस आवाज पर जवाब दिया। बहुत परिचित ऐसा इसलिए है क्योंकि अगले 10 में यह आवाज मेरे दिमाग में जादुई रूप से चमकती रही है। साथ में बड़ी मछली और मांस। एक पीला वस्त्र जो मुझे तुम पर विषय है, तुम बुरे आदमी हो। ये चेन इस समय पीछे मुड़ गया। ये सही है। अपने पीछे जो लोग आते हैं, ये पुराना ताओवादी हुआन पाओ है, जिसने उस समय ये चेन का भाग्य बताया था और उसने ज़मीन परिवार का भाग्य भी बताया था। पीले वस्त्र वाला वह बूढ़ा जिसने कहा था कि पने अजगर को निगल लिया है। अनगिनत प्रमुख घटनाओं के शीर्ष पर वह जगह है। समयरेखा के अनुसार वह पहली बार 20 साल पहले ज़मीन परिवार में दिखाई दिए थे। ज़मीन परिवार के तत्कालीन मुखिया से कहें कि आपका परिवार उठना चाहता है, केवल वही अजगर को निगल सकता है। तो ज़मीन परिवार के मुखिया मेरे नवजात जुड़वा, एक लड़का और एक लड़की, जिसका नाम ज़मीन पाइथन रॉब ज़मीन लिंक के रखा गया। इस समय ये वह दिन भी था जब ये चेन का जन्म हुआ था। ये चेन ने अपने पिछले जन्म में पृथ्वी से इस दुनिया तक की याकी थी। बीजिंग में ये परिवार का बन गया। तब पीले वस्त्र वाला बूढ़ा जिसने ज़मीन परिवार के ऊना का मार्गदर्शन किया, ज़मीन परिवार को छोड़ दिया। फिर उसने ज़मीन परिवार के पुश्तैनी दंगा सिम्बियोट का आधा हिस्सा छीन लिया। पुराने ताओवादी हुआन पाओ का अपने लिए कोई उपयोग नहीं है। इसके बजाय हम चांगांग के पास एक सुनसान पहाड़ पर आए। ज़मीन परिवार के मौखिक विवरण के अनुसार उसने इस सुनसान पहाड़ के पानी में एक बको उठाया। ये बकोई और नहीं बजू यू है। फिर बुरे ताओवादी हुआन पाओ ने बको सहजीवन साम के आधे हिस्से के साथ जोड़ दिया और उसे अपना शिष्य स्वीकार करें। उसे जीवन भर इसी पर्वत पर रहने दो जो आप यहीं पले बड़े हैं। जैसे जैसे समय बीतता गया, 8 साल बाद, ये तब था जब ये चेन 8 साल की थी। बुरा ताओवादी हुआन पाओ राजधानी में आया और ये परिवार से वह भविष्यवाणी कहो। आप भविष्य में नितर रूप से पीला वस्त्र पहनेंगे और कंपनी के लिए बड़ी मछली और मांस खाएंगे। फिर पीले लिबादे वाला ये बूढ़ा आदमी गायब हो गया। फिर कभी दिखाई नहीं दिया और अब वह ये फिर से प्रकट हुआ। ये चेन इस समय पीछे मुड़ी पीले वस्त्र पहने इस बूढ़े आदमी को देख रही थी। अब उसने पीले वस्त्र पहने इस बूढ़े आदमी को देखा। अचानक मेरे दिल में कुछ हलचल हुई। मेरे पास पहले से हमेशा एक विचार था, पीले वस्त्र में बूढ़ा ताओवादी। ये खुद ये चेन है। ये संभव है, असंभव नहीं। ऐसे कई उदाहरण हैं। उदाहरण के लिए तीसरी हैरी पॉटर फिल्म द जर्नल ऑफ अज़काबान में हैरी को खुद बचाया और भगवान को बुलाने वाले अभिभावक को रिहा कर दिया। कोई और नहीं, खुद हैरी। मेरा भविष्य स्वयं। कई साहित्य और कलात्मक रचनाएं, ऐसी सभी मिसालें हैं। उदाहरण के लिए एक अधिक चरम पिछली मंजिल आदि। मैं अभी भी अपने आप से गर्भवती हो सकती हूँ। मैं अभी भी अपने आप से गर्भवती हो सकती हूँ। यह विरोधाभास का एक अनंत चक्र है। लेकिन अब इस बूढ़े आदमी को पीले वस्त्र में देखकर ये चेन के सभी संदेह सभी हल हो गए। नहीं, कम से कम पीले लिबादे वाला बूढ़ा आदमी में नहीं हूँ। ये सही है। ये चेन के सामने खड़ा हुआ, हालांकि वह पीले वस्त्र में एक पुराना ताओवादी था। उसने ये चेन की तरह ही पीले कपड़े पहने थे। आप एक नीता ध्वनि पर पनगोल यूरोपियन एम्परर खोज सकते हैं। पहली 2 तस्वीरों में नायक को सु चेन कहा जाता है। मुझसे गलती हो गई। यह नई किताब के नायक का नाम है। यह एक मिश्रण है। मुझे क्षमा करें हर कोई। ये चेन पीला कर रहा है, लेकिन उसका शरीर सकारात्मक उसे पीला है। डिलीवरी बॉय के कप का पीला। बूढ़े ताओवादी ने पीला ताओवादी वस्त्र पहना हुआ है। फटा हुआ। वह पीला कोई गंभीर पीला नहीं है। पहली नजर में यह अनुपयुक्त पीले रंग जैसा दिखता है और इस बूढ़े आदमी का चेहरा पीला, पतला और सांवला है। ये स्पष्ट रूप से ये चेन नहीं है। यह नितर रूप से मैं नहीं हूँ। मुझे मत बताओ मैं बिल्कुल बुरा नहीं होगा। भले ही मैं बुरा हो जाऊं, मैं इतना बदसूरत नहीं हो सकता। ये चेन के दिल का एक बड़ा पत्थर आखिरकार दूर हो गया। अगर यह मैं नहीं होता तो यह आसान होता। ये चेन ने पीले वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति की ओर देखा। इस समय पीले वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए ये चेन की ओर देखा। वास्तव में मेरा अनुमान है, मेरी भविष्यवाणी भी सही है। अब से कई बार बाद आप नितर रूप से पीला वस्त्र पहनेंगी। हर भोजन मछली और मांस से भरपूर होता है। बूढ़े ताओवादी ने मुस्कुराते हुए कहा। इस समय ये चेन ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। मुझे तुम पर विषय है, तुम बुरे आदमी हो। तुम्हारे जघन पर किस प्रकार के बाल हैं? कथानक और तरकीबें मेरे काम की नहीं है। तुम कौन हो? तारांकन 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 तारांकन। ये चेन पीले वस्त्र पहने इस बूढ़े व्यक्ति की पहचान के बारे में अनुमान लगा रहा है, लेकिन मैं कभी इसका अंदाजा नहीं लगा पाया। भले ही वह मल्टीवर्स का भगवान और मल्टीवर्स का संपर्क है। इस पुराने ताओवादी को खोजने के लिए ब्रडर के भगवान के रूप में अपनी जादुई शक्ति का उपयोग करें। अतीत में, अब भविष्य में आप इसे देख भी नहीं सकते। अनुभवी व्यक्ति। यहाँ तक कि अब पीले लिबादे में बूढ़ा आदमी ये चेन के सामने खड़ा था, लेकिन एक तरह का है। यह अनुभवी कुछ भी नहीं है। ऐसा लगता है जैसे उसका अर्थ वही नहीं है। यह महसूस करते हुए ये चेन ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। अपनी वर्तमान ताकत से वह हर मोड़ पर ब्रडर को नष्ट कर सकता है। ये पहली बार है जब उसे इस भावना का सामना करना पड़ा है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे ब्रडर का भगवान पीले वस्त्र पहने इस बूढ़े व्यक्ति की तरह है। ये चेन। बूढ़े ताओवादी हुआन पाओ ने इस समय ये चेन की ओर देखा। उसकी आंखें अचानक तेज हो गईं। आप मुझसे पूछे कि मैं कौन हूँ? वास्तव में आप में मुझसे ये पूछने की हिम्मत है कि मेरी साजिश क्या है? आप मुझे अपनी साजिश क्यों नहीं बताते? तुम यहाँ आकर क्या षड्यंत्र रच रहे हो? पीले वस्त्र पहने बूढ़े ताओवादी की आवाज ऐसा लगता है जैसे सभी दिशाओं से आ रही हो। मानो ध्वनि का ये हर चीज से आता है। ऐसा लग रहा था कि एक पल में करोड़ जीव जंतु बोल रहे थे। ऐसा लग रहा था कि चारों ओर हर पौधा, हर पेड़, हर ईंट, हर पत्थर, रेत का हर कण, वे सभी ये चेन से सवाल कर रहे थे। क्या ती है? क्या बकवास चल रहा है? ये चेन इस समय थोड़ा भ्रमित था। ये चेन पर तत्काल एक बड़ी शौर आ गई।
ये चेन इससे बहुत परिचित है, क्योंकि ये ब्रडा की ऊ है। यह इस मुख्य जगत में ब्रह्मांड की ऊ है। ये चेन बंद है। अध्याय 2221 पुराने ताओवादी हुआंग पाओ का रहस्य। अध्याय 2221 पुराने ताओवादी हुआंग पाओ का रहस्य। ये चेन पूरी तरह से चौंक गया था, क्योंकि इस पीले वस्त्रधारी बूढ़े ताओवादी में वास्तव में मुख्य दुनिया से एक अत्यंत शुद्ध आभा समाहित है। क्योंकि इस तरह की आभा कुछ ऐसी है जो ये चेन के पास नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि ये चेन इस मुख्य दुनिया में है। वह इस विश्व का स्वामी नहीं है, वह अनेक जगत का स्वामी है। लेकिन यह उसकी अपनी रचना का एक ब्रडा है। मुख्य जगत का ब्रह्मांड अपनी ही दुनिया से स्वतंत्र है। इसलिए ये चेन के पास इस मुख्य दुनिया को नियंत्रित करने की क्षमता नहीं है, और ये चेन के अनुसार मुख्य दुनिया एक मालिकहीन दुनिया है, गुरु विहीन ब्रडा। दूसरे शब्दों में ईश्वर की कोई ही नहीं है जिसने स्वयं को जन्म दिया हो। एक तारांकन जो भगवान की तरह ब्रडा को नियंत्रित करता है, इस मुख्य दुनिया में मौजूद नहीं है। और ये चेन स्वयं बनाए गए ब्रडा की तरह वह ब्रडा में जीवन रूप विचारधारा का उच्चतम रूप है, यानी उनकी अपनी सोच। लेकिन इस मुख्य संसार में ऐसी कोई और सोच नहीं है। और इस क्षण ये चेन को लगा कि इस मुख्य दुनिया की सारी उस पर बरस रही है, और इस उकाता और इंजेक्शन बिंदु पीले वस्त्र पहने इस बूढ़े से आता है। ये चेन तुरंत चौंक गया। पुराने ताओवादी हुआंग पाओ, आप वास्तव में हैं, ये सही है। ये चेन की बू इस बिंदु तक पहुंचने के साथ इस राजसी ब्रडियो के साथ उसे तुरंत पता चल गया कि क्या हो रहा है, क्योंकि उसे तुरंत एहसास हो गया कि पीले लबादे वाला ये बूढ़ा आदमी कोई और नहीं था। यह इस ब्रह्मांड की का प्रतिनिधि है, सर मुख्य जगत के ब्रह्मांड के ईश्वर। पीले लबादे वाला बूढ़ा हंसा। ये सही है, ये चेन आपने सही अनुमान लगाया। मैं पीले वस्त्र वाला बूढ़ा आदमी कोई और नहीं हूँ। यह मुख्य दुनिया की ही है। कहने का मतलब है जिस दुनिया में आपने यकी वह ब्रडकी का प्रतिनिधि है। ये दुनिया मेरी है। ये चेन ने इस पल राहत की लंबी सांस ली। उसके दिल का एक बड़ा पत्थर अंततः जमीन पर गिर गया, क्योंकि उसे हमेशा संदेह था कि बूढ़ा ताओवादी हुआंग पाओ ही था। एक बार जब पुराने ताओवादी हुआंग पाओ उनके बन गए तो ये परेशानी होगी। आखिरकार खुद को पीटना एक पिता और उसकी बेटी के आपस में लड़ने से भी अधिक भयानक है। लेकिन अब उसे ये सब सोचने की जरूरत नहीं है। पुराना ताओवादी हुआंग पाओ ब्रडकी का प्रतिनिधि है, इसलिए वह फिर कभी स्वयं नहीं हो सकता। तो आप इस ब्रह्मांड के स्वामी हैं। आपने बार बार दोनों परिवारों के बीच झगड़े क्यों भड़काए? आपने बार बार मेरे ये परिवार को फंसाने की कोशिश क्यों की? और आपने ये भविष्यवाणी क्यों की कि जब मैं बता तो मैं पीला वस्त्र पहनूंगा? ये चेन ने पीले वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति और देखा और शब्द दर शब्द कहा। उनकी लड़ाई का स्तर इसे विनाशकारी कहा जा सकता है, लेकिन अगर वे चाहें तो बहुत कम दायरे में इस तरह के विनाश को नियंत्रित कर सकते हैं। भौतिक स्तर पर भी, जिस स्तर पर मानव आंखें निरीक्षण कर सकती हैं, वहां कुछ अभी नहीं बदला है। उन दोनों के बीच की लड़ाई तुरंत समाप्त हो गई। ये लौकिक विचारधाराओं के बीच की प्रतिस्पर्धा है। ये सबसे बुनियादी भौतिकी और बुनियादी गणित का पीके है। ब्रडा के स्वामी के रूप में पीले वस्त्र वाला बूढ़ा वास्तव में ये चेन के बराबर है। बात सिर्फ इतनी है कि वह ये चेन से बहुत कमजोर है। ये चेन इसे स्वयं महसूस कर सकता था, लेकिन पीले वस्त्र पहने बूढ़े को यह नहीं पता था। सोचे कि हर चीज में आपकी पहल है। आखिरकार ये चेन मल्टीवर्स के मास्टर है। उसने सैकड़ों हजारों ब्रांड बनाए हैं। दूसरे शब्दों में वह इन ब्रडीय परिसरों का स्वामी है, और पीले वस्त्र वाला ये बूढ़ा ब्रडा का स्वामी है। यह ऐसा है जैसे दो लोग राजा हों। पुराना ताओवादी हुआंग पाओ केवल एक देश को नियंत्रित करता है और वह इस देश की शक्ति का उपयोग कर सकता है, जबकि ये चेन एक ही आकार के सैकड़ों हजारों देशों को नियंत्रित करता है। कुछ देश तो और भी अधिक शक्तिशाली हैं, इसलिए ये चेन इस समय बिल्कुल अभी नहीं घबराए। वह अभी असमंजस में था, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं हैरान था कि यह बूढ़ा ताओवादी वास्तव में ब्रडा का भगवान था। पीले लबादे में बूढ़ा आदमी इस पल में मुस्कुराया। खलनायक की हस्ताक्षरित अहंकारी मुस्कान दिखा रहा था। भाई ये चेन, आप मुझे इसलिए परेशान कर रहे हैं क्योंकि मैं बूढ़ा और कमजोर हूँ। इस स्तर पर मैं इसे छिपाता नहीं हूँ। मेरा पीला वस्त्र संपूर्ण विश्व का केंद्र है। टिल्ड, ये संपूर्ण ब्रडा का मूल है। संपूर्ण ब्रडा से उत्पन्न स्वयं सच ईशा। मैं संपूर्ण ब्रडा का प्रतिनिधित्व कर सकता हूँ और मैं संपूर्ण ब्रडा की का उपयोग कर सकता हूँ। लेकिन मैंने ये ब्रडा नहीं बनाया। कहने का मतलब है ब्रडा का जन्म स्वाभाविक रूप से हुआ था और मैंने अपनी चेतना को लंबे समय तक जागृत किया। ये चेन ने तुरंत सिर हिलाया। वह समझ सकता था ये जीवन रूप मेरे से भिन्न है। उसने ब्रडा की रचना की और वह सिका ईश्वर के समकक्ष है। अधिकांश ब्रह्मांडों का जन्म स्वभाव से नहीं हुआ है। वे मनुष्यों द्वारा नहीं बनाए गए हैं। वे ब्रड और दुनिया है जिन्होंने लंबे समय में खुद को बनाया है। इनमें से अधिकांश ब्रडों और दुनियाओं में कोई प्रमुख ईश नहीं है, लेकिन एक छोटा सा हिस्सा कई वर्ष तक विकसित और विकसित होता रह सकता है। तब गर्भधारण की प्रक्रिया में आत्मा ई का जन्म होगा, जैसे हुआंग पाओ में पुराने ताओवादी। तो क्या हुआ? ये चेन ने इस समय शांति से पूछा। ये पहले से ही डिप्रेशन और तस्लीम का अंतिम चरण है, इसलिए ये चेन ने चिंता करना बंद कर दिया है। पीले वस्त्र पहने बूढ़े ने अचानक अपना सिर हिलाया। तुमने मेरी योजना बदल कर दी। आपको ये जानना होगा कि यह लाखों साल पहले था जब मेरी पहली आत्म जागरूकता पैदा हुई थी। तभी मुझे एहसास हुआ कि मैं इस दुनिया का मालिक था, लेकिन उस समय मेरी चेतना पूरी नहीं थी। जब तब बाद में मेरी चेतना धीरे धीरे स्पष्ट हो गई और मैं धीरे धीरे बढ़ने लगा। इस प्रक्रिया में संभवतः लाखों वर्ष लग गए। ये चेन ने सिर हिलाना जारी रखा। इसका बिल्कुल सही मतलब है। आखिरकार ब्रडीय आत्म जागरूकता का जन्म रातों रात नहीं हुआ। यह इतना आसान भी नहीं है। इसके लिए लंबे समय व और यहाँ तक कि गुणात्मक तियों जैसी विभिन्न तियों के संचय की आवश्यकता होती है। इसलिए ये चेन के विचार में मुख्य दुनिया के लिए ब्रडकी को जन्म देना स्वाभाविक रूप से बहुत आसान बात नहीं है। इन सब का मुझसे क्या लेना देना? ये चेन ने बूढ़े ताओवादी हुआंग पाओ की ओर देखा और कहा। बूढ़े ताओवादी हुआंग पाओ इस समय शांति से मुस्कुराए। इसका आपसे क्या लेना देना है? इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। क्या आप ब्रड में और पदार्थ के संरक्षण का नियम जानते हैं? ब्रड में पदार्थ की कुलमा अप्रयुक्त रहती है और द्रव्यमान बिल्कुल असंतुलित है। 0.1 से व्रीय परिवर्तन देखना बिल्कुल असंभव है, लेकिन आपने सब कुछ बदल दिया। मूल रूप से मेरी चेतना कुछ दशक पहले पूरी तरह परिपक्व थी। अगले 10 या 20 में मैं पूरी तरह से आत्म जागरूकता हासिल करने और पूरे ब्रड को पूरी तरह से नियंत्रित करने में सक्षम हो जाऊंगा। ब्रड के सब भगवान बने, लेकिन तुम अचानक इस दुनिया में आए और तुम्हारी आत्मा इस दुनिया में 21वां की व्री लेकर आई। 21वां की सामूहिक व्री, ये सीधे तौर पर मेरे पूरे ब्रड को ध्वस्त कर देगा। अध्याय 2222 गर्म बर्तन खाते हुए और गाने गाते हुए। अध्याय 2222 गर्म बर्तन खाते हुए और गाने गाते हुए। डाकू यहाँ है। बूढ़ा ताओवादी हुआंग पाओ इस समय बहुत असहाय लग रहा था। बेबसी में गुस्सा है। उसने जलती आंखों से ये चेन को देखा। ऐसा लग रहा था कि ये चेन 10 जन्मों से उसका दुश्मन था। ये चेन भी इस समय बहुत असहाय थी। उनकी समय का वास्तव में इतना बड़ा प्रभाव पड़ा। उन्होंने बहुत समय पहले एक कहावत सुनी थी और बॉडी ब्लम्स में ऐसी ही कहावतें देखी हैं, यानी ब्रड में पदार्थ की कुलमा अप्रयुक्त रहती है। कुल राशि बिल्कुल अनित्य एवं शाश्वत है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ब्रड में कितना बड़ा बीटा होता है या इनकी कितनी बढ़ती या घटती है। ब्रड में पदार्थ की कुलमा व्यक्त और अप्रयुक्त रहती है, क्योंकि यही का शाश्वत सीता है। लेकिन यदि 0.01 पदार्थ अन्य ब्रडों से आकर इस ब्रड में जुड़ जाए तो ये तुरंत पूरे ब्रड के पतन का कारण बनेगा। इस तरह से ये चेन की आत्मा आई। आखिरकार उसने अन्य ब्रडों की यकी। काफी समय से सब करण दिया जा रहा है। ऐसा कहा जाता है कि मरने के बाद इंसान 21वां हल्का हो जाएगा, यानी इंसान की आत्मा 21वां की होती है। इस नियम ब्रड में यह 21वां विशील आशी दबी तक है। विनाशकारी और पुराने ताओवादी हुआंग पाओ इस ब्रड में एक नवजात ईश्वर के रूप में स्वाभाविक रूप से इस तरह की चीज को होने की अनुमति नहीं देते हैं। तो आप राजधानी शहर गए और मेरी राजधानी शहर के लोगों के लिए भविष्यवाणियां की और चांगगान शहर में जमीन परिवार के पास भी गए और गन को निगलने वाले पर के बारे में भविष्यवाणी की और झूठ बोला, है ना? तुम्हारा उद्देश्य मुझसे छुटकारा पाना है। ये चेन ने इस समय कहा कि वह कुछ हद तक कारण और प्रभाव को समझता है। पीले वस्त्र पहने बूढ़े ने सिर हिलाया। ये सही है।
इस ब्रड में जन्म लेने वाली के अनुसार इस ब्रड के भगवान के रूप में मैं अन्य लोगों को अपनी योजनाओं को बाधित करने की अनुमति कैसे दे सकता हूँ? आपकी 21वां आत्मा की वी मेरी दुनिया और मेरे ब्रड के लिए एक अनितबम है और यह किसी भी समय फट सकता है। तो मुझे एक योजना बनानी होगी और चुपके से तुमसे छुटकारा पाना होगा। ये चेन ने इस समय से हिलाया, यह विचार आना सामान्य है। आखिरकार पुराने ताओवादी हुआंग पाओ के लिए ये चेन घुसपैठिया है। यदि आप उसके दृष्टिकोण से इसके बारे में सोचते हैं तो यदि ये चेन के ब्रड में आधा कबू का जन्म हुआ था तो वह अभी ब्रड का भगवान बन गया था और अचानक एक अजीब आत्मा आ गई। यह आत्मा कोई कष्ट न दे तो भी ठीक और इसका प्रभाव ही न हो तो भी ठीक। हालांकि इस आत्मा लाई गई आत्मा की गुणों में ब्रड को पूरी तरह से बदल देगी। बड़ी योजनाएं, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि पीले लबादे वाला बूढ़ा आदमी इतना हैरान था और उससे छुटकारा पाना चाहता था। तो आप मुझसे छुटकारा पाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप खुद ऐसा क्यों नहीं करते? यदि आप जानते हैं कि आप और मैं कितने मजबूत थे जब मैं 18 से या यहाँ तक कि अभी पैदा हुआ था तो आप मुझे आसानी से मार सकते थे। ये चेन के सवालों में से एक ये भी है। आखिरकार वह अब मल्टीवर्स का मालिक है। पीले वस्त्र वाला ये बूढ़ा मुख्य संसार का स्वामी भी है। वह अपने आप को मिटा नहीं सकता और बिल्कुल अभी अपना विरोधी नहीं है। लेकिन जब ये चेन छोटा था तो ये पूरी तरह से संभव था। आप में ये ताकत बिल्कुल है। पीले वस्त्र पहने बूढ़े ने इस समय अपनी जान पर थप्पड़ मारा। तुम्हें लगता है कि मैं नहीं चाहता, मैं तुम्हें किसी और से ज्यादा मारना चाहता हूँ, लेकिन मैं ब्रड की का स्वामी हूँ। उस समय मेरी ईर्ष्या और ताकत बहुत परिपक्व नहीं थी। मैं ब्रड पर प्रभुत्व रखने वाले नियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सका। आखिरकार आपकी आत्मा बाहरी दुनिया से है, लेकिन आपकी आत्मा और आपका शरीर आपस में मजबूती से जुड़े हुए हैं। नियमों के कारण मैं ऐसा नहीं कर सकता। एक बार जब मैं तुम्हारे विरुद्ध कार्रवाई कर दूं और अपनी दुनिया के सभी नियमों का सफाया कर दूं तो मैं ब्रड का भगवान बनने के योग्य नहीं हूँ। अंतिम कदम असफल होगा। इसके लिए मैं केवल सहन कर सकता हूँ और अप्रत्यक्ष साधनों का उपयोग कर सकता हूँ। ये चेन ने थोड़ी नाराजगी जताई। ये पता चला कि अभी भी यह रिश्ता था। हालांकि लौकिक रिश्तों और नियमों की इस परत के साथ इसने खुद ये चेन की पूरी तरह से रखी। यदि ऐसा न होता तो शायद टीएमडी थर्ड पड़ गया होता। मुझे उस समय जमीन परिवार मिला, बस तुमसे छुटकारा पाने के लिए जमीन परिवार की तलवार उधार लेनी थी। आप लोगों का बहुत नुकसान कर रहे हैं। आप न केवल अपनी आत्मा यहाँ लाए, बल्कि इसे 1500 साल पहले तांग राजवंश में छोड़ भी दिया। दंगा सिम्बायोट से छुटकारा पाने के बाद दंगा सिम्बायोट की साम का द्रव्यमान अधिक हो गया है और मेरे ब्रड पर इसका अधिक खतरनाक प्रभाव पड़ा है। इतना ही नहीं, आपने 2000 साल से भी अधिक समय पहले किन राजवंश की चीन दुनिया में बहुत सी चीज छोड़ी थी। यदि आप वहां खुदाई यंत्र लगाएंगे और अपने समय और न के लिए किन राजवंश की साम चुरा लेंगे तो मेरा पूरा ब्रड नष्ट हो जाएगा। तुमने इसे गड़बड़ कर दिया। आपने कहा था कि अगर मैं तुम्हें नहीं मारूंगा तो किसे मारूंगा? पुराने ताओवादी हुआंग पाओ इस समय बेहद दिख थे। ताओवाद और अमरता की वह भावना अब नहीं रही। इस समय ये चेन को देखना एक ऐसे दुश्मन को देखने जैसा था जो कभी लड़ना बंद नहीं करेगा। ये बिल्कुल असहनीय था। ये चेन अंततः इस समय समझ गए। ये पता चला कि यहाँ ऐसा कोई कारण था। ब्रड में पदार्थ की कुलमा अप्रयुक्त रहती है। एक बार जब कोई बाहरी आक्रमण होता है या ब्रड का द्रव्यमान नष्ट हो जाता है तो यह एक बड़ी तबाही होगी, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है, ब्रड में पदार्थ की कुलमा प्रत्येक समय और न में अप्रयुक्त रहती है और प्रत्येक समय अवधि में नहीं बदलती है। हालांकि ये चेन एक विसंगति है। मुख्य दुनिया के समय और न पर आने के बाद उन्होंने समय समय पर विभिन्न दुनियाओं और समय की की। आधुनिक चीजों को चीन काल में लाना और चीन चीजों को आधुनिक समय में लाना हर समय और न में पदार्थ की कुलमा को असंतुलित और अपूर्ण बना देता है। ये कहने के बराबर है। ये चेन ने अकेले ही पूरी दुनिया को बदल कर दिया, पूरी दुनिया के अतीत, वर्तमान और भविष्य को बदल कर दिया। और यह सिर्फ ये चेन नहीं था जो चीन काल को आधुनिक काल में लाया और आधुनिक काल को चीन काल में लाया। ये चेन को भी सभी से विभिन्न पुरस्कार पत हुए। संयुक्त रूप से ये पुरस्कार गुणवर और साम दोनों है। उदाहरण के लिए दंगा धीमी शकी दुनिया से आता है। यदि इन चीजों को मुख्य दुनिया में छोड़ दिया जाए तो वे मुख्य दुनिया के ब्रडीय संतुलन को सबसे बड़ा नुकसान पहुंचाएंगी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि पीले लबादे वाला ये बूढ़ा आदमी उससे इतनी नफरत करता है। क्या तुम्हें पता है कि मैं कितना परेशान हूँ? लाखों वर्ष के बाद आखिरकार मैंने अपनी बू को जन्म दिया। आखिरकार इस मालिकहीन दुनिया में मैं अपनी ही दुनिया पर कब्जा करना चाहता हूँ। जल्द ही मैं शीर्ष पर पहुंचने में सक्षम हो जाऊंगा और जल्द ही मैं वास्तव में दुनिया का राजा बनने में सक्षम हो जाऊंगा। यह आखिरी चरण बचा है। मैं गर्म बर्तन खा रहा हूँ और गा रहा हूँ। डाकू आ रहे हैं। पीले लबादे वाला बूढ़ा इतना गुस्से में था कि उसका पूरा शरीर कांप रहा था। अंत में तुम तारांकन आए। आप न केवल आए, आप न केवल अपनी आत्मा का 21वां द्रव्यमान लेकर आए, आप सभी प्रकार की अजीब और गंदी दुनियाओं से अनगिनत द्रव्यमान भी लेकर आए जिनके बारे में मैंने कभी नहीं सुना था। सीधे मेरे ब्रड को ढहा दो और मेरी शय बहुत नष्ट हो गई है और ब्रड का अधिपति बनने की मेरी योजना बहुत दूर है। अध्याय 2223। मुझे एक मौका दो, मैं एक पे बनना चाहता हूँ। पुराने ताओवादी हुआंग पाओ सही है। अब उसके पास जो कुछ छवि है वो ये चेन की गड़बड़ी के कारण है। ये सब ये चेन के कारण है। ब्रड के उन गुणों को लाओ जो इस दुनिया में मौजूद नहीं होने चाहिए। उसका सारा समय और न नष्ट हो जाए। इस कारण से वह ये चेन को अपना जीवन और मृत्यु का दुश्मन मानता था। ये बिल्कुल उचित बात है। ये चेन ने पीले वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति की ओर देखा। सर, कोई भी इस तरह की चीज नहीं चाहता, लेकिन कोई रास्ता नहीं है। किसने कहा कि दुनिया ऐसी है? आप जीना चाहते हैं, आप राजा बनना चाहते हैं, लेकिन मैं ये चेन भी समय के माध्यम से यह कर चुका हूँ और एक सामान्य हूँ। मैं भी जीना चाहता हूँ। कोई सही या गलत नहीं है, केवल जीवन और मृत्यु है। आपकी किस्मत में लिखा है कि आप विश्व और ब्रड के मालिक बनने में असमर्थ होंगे। ये चेन ने हाथ फैलाए इस तरह, मुझे एक मौका दो, मैं एक इंसान बनना चाहता हूँ। इस मामले में हमारे दोनों परिवार एक दूसरे के आगे झुकना नहीं चाहते। मैं अपनी सारी चीजें तुम्हारे ब्रड से बाहर ले जाऊंगा। अब मेरे पास अपनी रचना का एक ब्रड है। हम पर एक दूसरे का कुछ भी बकाया नहीं है। आप क्या सोचते हैं? ये चेन ने इस समय कहा। ये चेन को भी यही सबसे सुरता तरीका लगता है। ये सार्वजनिक और निजी, भावनात्मक और तर्कसंगत दोनों है। आखिरकार ये चेन ही था जिसने सबसे पहले उसकी दुनिया पर आक्रमण किया था। उस समय ये चेन आत्मा की एक किरण थी जो इस दुनिया में आई थी। ये चेन जो अपने पिछले जीवन में समानांतर दुनिया में हारा हुआ था, तुम्हें जीना होगा। तथापि इस समय पीले वस्त्र पहने बूढ़े ने तिरस्कार पूर्वक कहा, हे ये चेन, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे साथ शांति से मामला सुलझा लूंगा? तुमने मेरा बड़ा लन तोड़ दिया, मेरी बड़ी योजना विफल कर दी, मेरे शरीर और शरीर को लगभग नष्ट कर दिया और नवजात ब्रड को लगभग नष्ट कर दिया। आप अपने तारांकन को थपथपाना और छोड़ना चाहते हैं। यह असंभव है। मैं आपको बता दूं, मैं पीले वस्त्र पहने हुए बूढ़े से बात करना आसान नहीं है। आप अपने मल्टीवर्स का स्वामित्व सौंप दें, अपने पूरे ब्रड को मेरे नियंत्रण में रख दें, अपनी नई और अजीब दुनिया को मुझे सौंपने की पहल करें और जिस दुनिया में आप हर बार भोजन पहुंचाने जाते हैं उसे सौंप दें। मैं बहुत उत्सुक हूं, इतनी अजीब और नियमित दुनिया कैसे हो सकती है? मुझे ये सारी दुनिया दे दो, मैं तुम्हारी जान बख्श सकता हूँ। बूढ़े ताओवादी हुआंग पाओ ने बहुत अहंकार से कहा। ये चेन चौंका। आपने क्या कहा? मेरे इरादे हैं और मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूँ। आपने वास्तव में मुझसे मुंह मोड़ लिया और मुझसे पूरी दुनिया सौंपने के लिए कहा। ये चेन ने बहुत विनम्रता से कहा। ये चेन की सभी दुनिया उसके राही बनाई गई थी। यही वजह है कि इतनी शानदार और जादुई दुनिया है। ये पूरी तरह से मेरे पिछले जीवन में उन मनोरंजन के अनुभव के आधार पर मेरे रा बनाया गया था। फिर ये चेन अतीत में वापस चला गया। मैंने अपने अतीत को वांजी टेकआउट सिस्टम दिया। केवल मेरे अतीत में ही सभी लोगों में यह करने की क्षमता थी। अजीब कानूनों वाली ये दुनिया पूरी तरह से ये चेन की रचना है। हुआंग पाओ और ताओवादी की मुख्य दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है।
इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि पुराने ताओवादी हुआनपाओ इन दुनियाओं को इतना चाहते थे। ये चेन ने यज्ञ किया और अपना सिर हिलाया। मेरे साथ लड़ो ये चेन, क्या तुम्हारे पास ताकत है? स्वर्ग के लिए एक रास्ता है लेकिन आप उस पर नहीं चलते हैं, और तारांकन 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 के लिए कोई दरवाजा नहीं है लेकिन आप उसमें घुस जाते हैं। तुम्हारे साथ इस पर चर्चा करने का मेरा इरादा था लेकिन तुम तो अहंकारी निकले। मेरी विविध दुनिया को चाहना एक तारांकन 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 सपना है। ये चेन की आंखों में तेज और दबंगई की झलक चमक उठी। आखिरकार मैंने कई बार वांजी टेकआउट वितरित किया है। ये चेन अब वह नहीं रहा जो वह तब था। वह मासूम और दयालु युवक नहीं रहा जो पहले था। हालांकि वह अभी भी कुंवारी है और अभी भी अपनी ईमानदारी बरकरार रखे हुए है और लाइन से बाहर नहीं जा रही है। ये चेन अब उसे मानने में नियत है। पुराने ताओवादी हुआनपाओ ने अपने अतव को खतरे में डाल दिया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इससे मेरे आसपास के रिश्तेदारों, दोस्तों और महिला की सुर को खतरा है। और यदि आप टोस्ट नहीं खाएंगे तो आपको शराब की सजा दी जाएगी। ये चेन कभी भी ऐसे अतव्य को अपने आसपास नहीं रहने देंगे। मान लीजिए कि अगर ये चेन दूसरी दुनिया किया करता है और उसके दोस्त इस मुख्य दुनिया में रहते हैं, तो पीले वस्त्र पहने बुरे के लिए उसे निशाना बनाना इतना आसान नहीं होगा। ऐसे टाइम बम को अपने पास रखना आपके लिए परेशानी का कारण बन रहा है, और वह है पवित्र माता। ये चेन की आवाज धीरे धीरे ठंडी होती गई। उस मामले में तो फिर एक ही रास्ता है, वह लड़ाई है। सुई की नोक गेहूं के दाने से टकराती है, हम दोनों में लड़ाई है। इस समय ये चेन ने अपने पीछे अपनी महिला को आश्वस्त भाव से देखा। आखिरकार ये चेन 21वीं सदी में सकारात्मक रूप वाला एक युवा है। पुरुषों और महिलाओं को एक दूसरे के संपर्क में आने की अनुमति नहीं है। वह घटनास्थल पर मौजूद कई महिलाओं के साथ सज्जनों जैसा व्यवहार करता है और उनका रिश्ता पानी की तरह हल्का होता है। वज्रकुंड से एक कदम भी आगे नहीं, हाथ भी नहीं थामा। कोई कल्पना कर सकता है कि ये चेन कितना शांत था। हालांकि इसका इस तथ्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा कि ये सभी सुंदरियां ये चेन की सुर को लेकर चिंतित थीं और वे सभी आश्चर्य से चिल्ला उठी। ये चेन को सावधान रहना चाहिए, वे भी इस घटना की गंभीरता को जानते हैं। ये चेन अब तक अनुभव की गई सबसे बड़ी लड़ाई थी। तो बार ये में झोयू और अन्य लोग हैं, लेकिन वे पीले वस्त्र में इस बूढ़े के सामने उल्लेख करने लायक नहीं है। यह अब तक की कई लड़ाइयों में ये चेन का सामना किया गया सबसे मजबूत दुश्मन भी है। ये चेन ने सीधे पीले वस्त्र पहने बूढ़े की ओर देखा। हालांकि वह मल्टीवर्स का मालिक है, लेकिन उसका मल्टीवर्स लंबे समय से पित नहीं हुआ है। ये पीले वस्त्र पहने बूढ़े आदमी की मुख्य दुनिया है, लेकिन ये पुरानी है और हमेशा के लिए रहेगी। करो बसे विद्यमान सनातन चीन मुख्य संसार, ईमानदार रहना। हालांकि ये चेन झूठी नहीं है, लेकिन पुराने ताओवादी हुआनपाओ के खिलाफ लड़ते समय ये कहना मूल्य है कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। सबसे महत्वपूर्ण है, ये चेन को नहीं पता था कि दोनों के बीच लड़ाई में क्या शामिल होगा। ब्रड के स्वामी के लिए लड़ाई दुनिया को हर मोड़ पर उलट-पुलट कर सकती है। ग्रहों को नष्ट करना एक मामूली बात है, और यहाँ तक कि तारों का विनाश, आकाशगंगाओं में बाढ़, ब्लैक होल का विस्तार आदि सभी बहुत सामान्य चीजें हैं। भले ही कई ब्रड एक के बाद एक बीते और गायब हो जाएं, उनका फिर से विघटित होना और पुनर्जन्म होना सामान्य बात है। इसलिए ब्रड के स्वामी आसानी से एक दूसरे से नहीं लगे। ये चेन और पुराने ताओवादी हुआनपाओ के बीच झगड़ा पहले से ही चल रहा है। यह अंधेरे जंगल के कानून जैसा है। ब्रड में ब्रड के भगवान जैसे बहुत कम है, और ये चेन और पीले वस्त्र में ये बूढ़ा केवल दो ही है। टिल्ड। हालांकि ये चेन के पुराने ताओवादी हुआनपाओ के प्रति इरादे थे और वह विवाद पैदा नहीं करना चाहता था। वह नहीं जानता था कि बूढ़ा ताओवादी हुआनपाओ अपने दिल में क्या सोच रहा था। यदि पीले वस्त्र वाला ये बूढ़ा आदमी एक दिन उसे धोखा देता है, तो उसके कारण होने वाले प्रभाव और विनाशकारी शक को छू पाया नहीं जा सकता है। यहाँ तक कि ये चेन का वक्र प्रबंधन और मल्टीवर्स का नियंत्रण भी एक दिन में नष्ट हो जाएगा। यह ऐसा है मानो आपका पड़ोसी हथियारों से लैस है और सबसे बड़ा खतरा है, लेकिन आप नहीं नहीं हो सकते कि क्या वह आपसे शतापूर्ण है। तो ये चेन ने इस शता को पालने में ही खत्म करने का निर्णय लिया। तेजी से आगे बढ़ के आप मुझे आपको मारने के लिए क्यों मजबूर कर रहे हैं? बस पीले लबादे वाले इस बुरे आदमी से निपटे। बोलूं तो ये परिवार को उखाड़ फेंकने की साजिश आप पीले वस्त्र वाले बूढ़े का परिणाम थी। आप ही थे जिन्होंने उस समय झोयू को प्रशिक्षित किया था। जिमेन परिवार के अजगर की अजगर को निगलने की योजना भी आपके नियम तक की गई थी। आपने जिमेन परिवार से विरासत में मिली अराजकता सहजीवन को अपने हाथों से लिया और झोयू को दे दिया, है ना? ये चेन ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। गुप्त रूप से ताकत जमा करने से पीले लबादे वाले बूढ़े को भी मौका मिलता है। पीले वस्त्र पहने बूढ़ा व्यंग्यपूर्वक मुस्कुराया। ये सही है, मैं वास्तव में जिमेन परिवार की अजगर को निगलने की योजना के लिए जिम्मेदार था। मैं आपको सीधे तौर पर निशाना नहीं बना सकता, लेकिन मैं इन शयों का अप्रत्यक्ष रूप से उपयोग कर सकता हूँ। यह अफसोस की बात है कि मैं बहुत कम समय के लिए मुख्य दुनिया में दिखाई दे सका। उस समय मेरी सारी अंतिम स्तर को छूने पर थी। अध्याय 2224 झोयू, संपूर्ण मृत्यु। उस समय पुराने ताओवादी हुआनपाओ मुख्य दुनिया को नियंत्रित करने की अंतिम बाधा पर हमला कर रहे थे। आप विचलित नहीं हो सकते, और विचलित होने का परिणाम ये होगा कि आप भी नष्ट हो जाएंगे। इसलिए आप मुख्य दुनिया में बार-बार प्रकट नहीं हो सकते। इसलिए तब से मैं केवल कुछ ही बार सामने आया हूँ। पहली बार जब मैं जिमेन परिवार में था और जिमेन परिवार और आपके ये परिवार के बीच युद्ध भड़काया था। दूसरी बार स्वाभाविक रूप से जब मैं झोयू को उठाता हूँ। ऐसा ही होता है कि मुझे उस हिंसक सहजीवन का आधा हिस्सा जिमेन परिवार से मिला। इसे झोयू के शरीर में प्रत्यारोपित किया गया था। इस समय पुराने ताओवादी हुआनपाओ ने अपने बगल में झोयू की ओर इशारा किया और कहा, इस समय झोयू एक था पहले से ही जर्जर हालत में है। सारा शरीर टुकड़े टुकड़े हो गया है, केवल कुछ शेष चेतना बची है। पीले वस्त्र पहने बूढ़े ने किया, उसकी उंगलियां चटकाई। फिर झोयू के टुकड़े धीरे धीरे गायब होने लगे। झोयू की आंखें चौड़ी हो गईं। अपने शरीर को धीरे धीरे गायब होते देखकर उसने एक तेज दहाड़ निकाली। नहीं, मुझे मत मारो, मैं अभी भी उपयोगी हूँ। मैं ये चेन को मारने में आपकी मदद कर सकता हूँ। जो तुम्हें उम्मीद नहीं थी कि उसका अंत इतना दुखद होगा। नष्ट कर दिया उसी ने जिसने तुम्हें बनाया, और इस प्रकार का विनाश ही सही हमें विनाश है। तोबा ये के पास कम से कम एक आत्मा बची थी, और ये चेन 9 मंजिला राक्षस टॉवर में कैद कर दिया गया था। हालांकि यदि वह पीले वस्त्रधारी बूढ़े ताओवादी नष्ट कर दिया जाता है, तो उसके पास कुछ भी नहीं बचेगा। दुनिया के सबसे बुनियादी कणों में नष्ट हो गया और फिर अन्य पदा में पुनर्गठित हुआ। तथापि पीले लबादे वाले बूढ़े ने उसे जीने का मौका ही नहीं दिया। जो तुम सिर्फ एक शतरंज का मोहरा हो। ये चेन के खिलाफ लड़ने के लिए बस एक शतरंज का मोहरा। उस समय पुराने ताओवादी हुआनपाओ कार्रवाई करने में असमर्थ थे, इसलिए झोयू का जन्म हुआ। ये चेन की सहजीवन साम अभी भी उपयोग की जा रही थी, और अब झोयू को मिटाने का समय आ गया है। बेचारा झोयू, उसने सोचा कि वह अपने पूरे जीवन में सबसे मजबूत बॉस था। हर कोई सोचता है कि वे दुनिया के अधिपति हैं। अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो पता चलता है कि यह सिर्फ किसी और के हाथ में शतरंज का मोहरा है। कितने उदास है। झोयू की आंखों से दुख भरे आंसू बह निकले। हो सकता है कि अगर वह जितनी जल्दी हो सके ये चेन से अलग हो गया होता, तो उसने ये चेन को बुरे शब्द नहीं कहे होते, और उसने ये चेन के खिलाफ इतनी मूर्खता से बात नहीं की। वह ये चेन की महिला को पाने के लिए इतना उत्सुक नहीं है, इसलिए उसके पास आज भी जीतने की थोड़ी संभावना हो सकती है। आखिरकार पीले बागे वाले बुरे आदमी पर भरोसा करने की तुलना में ये चेन पर भरोसा करना कहीं बेहतर है। लेकिन अब कुछ अभी कहना बेकार है। खेत, झोयू के मन में अंतहीन अफसोस कौंध गया। काश मैं अब अपने बड़े कान मुंडवा पाता। मौत के खतरे का सामना करते हुए वह सचमुच डर गया था, क्योंकि बूढ़े ताओवादी हुआनपाओ की हत्या से उसका शारीरिक और मानसिक विनाश हुआ। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच उसके होने का कोई निशान नहीं है। अचानक झोयू का सामना ये चेन से हो गया। अंकल, ये चेन, जल्दी करो और मेरी मदद करो। बड़े भाई और चाचा, कृपया मेरी मदद करो। अब से मैं केवल आपके नेतृत्व का पालन करूंगा। आप मुझसे जो भी करने को कहेंगे मैं वह करूंगा। आप मुझसे जो भी करने को कहेंगे मैं वह करूंगा। झोयू ने एक के बाद एक दया की भीख मांगी। हालांकि झोयू का इस समय कोई मानव रूप नहीं है।
ये बिल्कुल अब ऐसा ही है जैसे टूटे हुए सहजीवन के टुकड़े एक के बाद एक साथ आ रहे हो। यह मुंह का आकार बनाता है। फिर वह ये चेन को प्रणाम करता रहा और दया की भीख मांगता रहा। ये चेन ने उपहास किया। जो यू के जीवन और मृत्यु का उसे कोई लेना देना नहीं है। हालांकि ये चेन 21वीं सदी में सकारात्मक ऊ वाला एक युवा है। वह बहुत अधिक अपराध नहीं करना चाहता। सब कुछ वापस पहले जैसी स्थिति में आ गया है। जो यू मूल रूप से पुराने ताओवादी हुआन पाओ बनाया गया था। ये स्वाभाविक ही है कि इस समय बुरे ताओवादी हुआन पाओ ने उसकी जान ले ली। जो आपका जीवन धीरे धीरे लुप्त हो रहा है। भले ही वह रहम की भीख मांगता रहा, पछताता रहा और आत्मा से पताप करता रहा, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। पीले वस्त्रधारी बूढ़े को अपने जीवन या मृत्यु की तनिक भी परवाह नहीं थी। सामान्य तौर पर कहें तो वह सिर्फ एक उपकरण था। इसके अलावा इस टूलमैन ने पुराने ताओवादी हुआन पाओ के मिशन को पूरा नहीं किया है। ऐसे को आड़ा रखने से क्या फायदा? बेहतर होगा कि उसे दुनिया के सबसे बुनियादी कणों की ओर लौटने दिया जाए। 3 से कम 10 से भी कम समय में झो यू का पूरा शरीर और आत्मा गायब हो गए और नष्ट हो गए। पूरी दुनिया में झो यू के अतव का कोई निशान नहीं है। पीले लबादे में बूढ़ा आदमी इतना शक्तिशाली है कि वह इतना भयानक है। यहाँ तक कि ये चेन ने भी इस समय अपनी आंखें से खोल ली। ब्रड के मूल कणों पर इस तरह के नियंत्रण और सीतों और नियमों पर नियंत्रण के साथ पीले वस्त्र में बूढ़ा आदमी पुरानी दुनिया के मुख्य दुनिया का अधिपति होने के योग्य है। ये पूर्णता की तक पहुंच गया है। लेकिन झो यू की मृत्यु भी ये चेन के लिए एक बड़ी खुशी थी। ये बार बार छलांग लगाना, पूरे समय अपने सिर के शीर्ष पर अतः होने का दिखावा करना, ये चेन की नकल करना, डींगे मारना और हर उस चीज का लालच करना जो ये चेन का हकदार है। ये बमरने लायक है। यदि पुराने ताओवादी हुआन पाओ ने कार्रवाई नहीं की तो ये चेन को उसे मारना होगा। ये सब उपहास के साथ देखते हुए ये चेन की अभी भी नहीं बदली। अब तक 2 बड़े मालिकों तोबाये और झो यू को समाप्त कर दिया गया है। अब पीले वस्त्र वाला ये बुरा आदमी ही बचा है। कुछ पता लगाने से पहले ये चेन को उसे मारने की जरूरत थी। तब जब मैं 8 साल का था, आपने ये परिवार से कहा था कि मैं पीला वस्त्र पहनूंगा। यह अफसोस की बात है कि आपने यह उम्मीद नहीं की थी कि मैं इतनी जल्दी बड़ा हो जाऊंगा। ये चेन ने बुरे ताओवादी हुआन पाओ की ओर देखा और कहा, हालांकि यह किताब बहुत लंबी है। किताब में मुख्य दुनिया में जहां ये चेन है 1 साल से भी कम समय है। दूसरे शब्दों में, जब से मैंने सिस्टम पद किया तब से अब तक की कुल समय अवधि केवल 1 वर्ष है। लेकिन 1 साल से भी कम समय में ये चेन एक छोटे से हारे हुए व्यक्ति से विकसित हो गया है जो मल्टीवर्स के मास्टर को भोजन पहुंचाता है, जो एक वास्तविक विशालकाय है। एक सिस्टम का होना बहुत ही इरादतन है। पीले वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति ने सिर हिलाया। मैंने तब यही कहा था। भविष्य में आप नितर रूप से पीला वस्त्र पहनेंगे और कंपनी के लिए बड़ी मछली और मांस खाएंगे। अध्याय 2225। जब आप 18 वर्ष के थे तब आप पीले वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति ने सिर हिलाया। तब मैंने यही कहा था। जब आप 18 वर्ष के हुए तो आपने पीला वस्त्र पहना और दुनिया भर के जन खाए। ये चेन ने अपनी आंखें से खोल ली। उनकी कहानी इस वाक्य से शुरू करें। पुस्तक के अनुसार इस वाक्य के कारण ही भाग्य का गियर धीरे धीरे घूमने लगता है। ये वाक्य ये कहा जा सकता है कि यह जीवन भर ये चेन के साथ रहा है। यह इस पुस्तक के 4 या 5 वर्ष तक भी चलता है। और आज इस वाक्य के अंत में भी एक सुखद अंत। ये चेन को पीरियड्स का उपयोग करना क्यों पसंद नहीं है? पूरे लेख में लगभग कोई अवधि नहीं है, क्योंकि ये सब एक ऐसी कहानी है जो आगे बढ़ती रहती है। अंत में यह वाक्य स्वाभाविक रूप से समाप्त हो जाएगा। बूढ़े ताओवादी हुआन पाओ इस समय मुस्कुराए। आप सही कह रहे हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इतनी जल्दी बड़े हो जाएंगे। और मेरी दुनिया में भविष्य की दुनिया, वर्तमान दुनिया और पिछली दुनिया के बीच बातचीत का एक बंद चक्र है। मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। मैंने मूल रूप से सोचा था कि मेरा प्रति सिर्फ एक कमजोर समय या की आत्मा था। अप्रत्याशित रूप से भविष्य में मेरे प्रति आप ही थे। अभी आप और अतीत में आप ही थे। अतीत में आप जो कमजोर थे वह सिर्फ आपकी कमजोर शक्ति थी जिसने मेरी आत्मा को पंगु बना दिया था। उस समय काश मैंने स्वर की मदद से तुम्हें मारने की पूरी कोशिश की होती। घृणित पीला वस्त्र पहने बूढ़ा ताओवादी उदास लग रहा था। अतीत में आपके कमजोर डिलीवरी बॉय के चेहरे के नीचे अब और भविष्य में ब्रड के स्वामी के रूप में आपकी पहचान है। मैं लापरवाह था और हत्या नहीं की। तुम्हारे पास मार्शल नैतिकता नहीं है, इसलिए तुम धोखा देने और मुझ पर हमला करने आते हो। एक पुराने कॉमरेड जो 50 अरब वर्ष पुराना है। पीला लबादा पहने बूढ़ा आदमी झाग निकाल रहा था। मैंने मूल रूप से सोचा था कि आपको बड़ा होने में दशकों या यहाँ तक कि सैकड़ों हजारों साल लगेंगे, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि अपने भविष्य की सहायता से आप सभी में यह करने और यह सब पूरा करने के लिए सिस्टम का उपयोग कर पाएंगे बस 1 साल। दुर्भाग्य से उस समय मेरी ताकत ने मुझे मुख्य दुनिया में किसी के खिलाफ कार्रवाई करने की अनुमति नहीं दी। तुम्हारे पास मुख्य जगत का शरीर है और मैं तुम्हें मिटा नहीं सकता। हालांकि सुधार करने में अभी भी देर नहीं हुई है। यदि आप कागज के बिना तारांकन करते हैं तो बस अपने हाथों का उपयोग करें। इसे हमेशा हल किया जा सकता है। यह अब अलग है। मैंने बड़ी सफलता पा की है और पुनर्तः इस संसार का संरक्षक बन गया हूँ। यदि मैं किसी जीवित की हत्या करूं तो यह उचित होगा। मुझे तुम्हें मारने और तुम्हें मिटा देने का पूरा अधिकार है। ये चेन कुछ मत कहो। हमारे स्तर पर तो कुछ भी कहना बेकार है। मौत भुगतो। पीले वस्त्र पहने बूढ़े ने तुरंत कार्रवाई की वगैरह। ये चेन ने इस समय कहा। पीले वस्त्र पहने बूढ़ा आदमी तुरंत स्तब्ध रह गया और लगभग दोगुना हो गया। इतनी बेकार बातें क्यों करते हो? ल्यूओ लीबा 4 या 5 वर्ष से लिख रहे हैं और अभी भी कोई अंत नहीं है। अंत में अंतिम लड़ाई है और वह अभी भी बहुत कुछ बोलता है। पीले वस्त्र पहने बूढ़े ने उदास होकर शिकायत की। ये चेन ने अपनी प्रति उदासीन मुस्कान दिखाई जो इस पुस्तक में 5819 बार दिखाई दी। मेरा एक आखिरी सवाल है। वह तब था जब जिमिन परिवार ने राजधानी में ये परिवार पर आक्रमण किया तो ये परिवार के सभी सदस्य रातों रात गायब हो गए। जहां वे गए थे ये चेन भी इसी बारे में सोच रहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये परिवार बिल्कुल नहीं है। ये चेन उस समय वापस गया लेकिन पाया कि ये परिवार एक रहस्यमय शक के तहत खुद ही गायब हो गया था। दूसरे शब्दों में किसी ने ये परिवार को गायब कर दिया। लेकिन यह व्यनित रूप से ये चेन नहीं है। अरे पीले वस्त्र पहने बूढ़े आदमी ने हंसते हुए कहा। आपको खुद से यह सवाल पूछना होगा। शायद जब तुम मुझसे हार जाओगे तब मैं तुम्हें असली कारण बताऊंगा। जब तुम मरोगे मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हारा परिवार क्या कर रहा है। पीले लबादे वाले बूढ़े ने जैसे कहा। उसका इरादा ये चेन को ये रहस्य बताने का नहीं था। उसने पहले ही ये चेन को सब कुछ बता दिया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि इस जानकारी को साझा करने से दोनों पक्ष के हितों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दोनों पक्ष ब्रड के भगवान के स्तर पर थे और ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इसे छुपाने की जरूरत है। लेकिन बूढ़ा ताओवादी हुआन पाओ मूर्ख नहीं था। जब इस महत्वपूर्ण मुंह की बात आई तो वह वास्तव में चुप रहा क्योंकि वह जानता था कि इसका इस्तेमाल ये चेन को ब्लैकमेल करने के लिए एक उपकरण के रूप में किया जा सकता है। आखिरकार ये चेन उसे अपने परिवार की बहुत परवाह करती थी। एक मजबूत व्यक्ति कमजोर हो जाता है अगर उसमें कोई कमजोरी हो। ये चेन ने इस समय भौहें चढ़ा ली। पीले वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति का अनुमान सही था। उसका परिवार वास्तव में उसकी दुखती रखती। हालांकि वह एक समय यह है और अपने पिछले जीवन से इस समानांतर दुनिया की मुख्य दुनिया में आया है, लेकिन इन दोनों दुनियाओं के रीति रिवाज और आदतें काफी अलग है। इसके अलावा ये चेन के ये परिवार में जाने के बाद उसके माता पिता उसके प्रति बहुत दयालु थे और उसके रिश्तेदार भी उसके प्रति बहुत दयालु थे। आखिरकार ये चेन ये परिवार के संरक्षण में 10 साल से अधिक समय से इस दुनिया में रह रहे हैं। मेरे मन में ये परिवार के लिए नितर रूप से भावनाएं हैं। भले ही मुझमें भावनाएं न हो फिर भी मुझे दूसरों का आभारी होना पड़ेगा। उसने ये परिवार को बचाया। तारांकन आने पर भी यह काम नहीं करेगा। मैं आपको बता रहा हूँ। जब तक तुम मुझे हरा नहीं देते तब तक रुको। बूढ़े ताओवादी हुआन पाओ ने निमंत्रण का इशारा किया। ये चेन ने अपनी आंखें से खोल ली। चलो ऐसा करते हैं। चलो यहाँ कूच नहीं करते हैं। मेरे ब्रड में जाओ। मैं एक नई जगह खोलूंगा। चलो वहाँ जाएं और कूच करें ताकि नीचे लोगों को चोट न पहुंचे। पीले वस्त्र पहने बूढ़े ने पूर्वक कहा। क्या तुम्हें लगता है कि मैं मूर्ख हूँ? यह मेरी मुख्य दुनिया है, इसलिए स्वाभाविक रूप से मुझे लड़ने में फायदा है। अपनी दुनिया में जाओ। क्या मैं खुद को जाल में नहीं फंसा दूंगा?
ये चेन शांति से मुस्कुराए। तुम अपनी चालों से आप भी विश्व का मालिक बनना चाहते हो। ये सचमुच एक मजाक है। ये चेन को बहुत शांति महसूस हुई जब उसने देखा कि उसकी विसघाती योजना का पता चल गया है। ब्रड के भगवान होने के इस स्तर पर सभी चेहरे खाली हैं। आखिर ये चेन भी एक चोर है। उसने पीले वस्त्र पहने इस बूढ़े व्यक्ति को अपनी बनाई दुनिया में प्रतिष्ठित करने के लिए मजबूर करने के लिए उकसावे का इस्तेमाल किया। तब ये चेन की ताकत एक स्तर से अधिक बढ़ गई है। ये पूरी तरह से उसके अपने घरेलू कोर्ट पर है और वह केवल पीले वस्त्र पहने इस बूढ़े व्यक्ति के साथ अपनी अनुसार छेड़छाड़ नहीं कर रहा है। ठीक है, अगर ऐसा है तो अपने ब्रड में रहो, लेकिन ब्लू स्टार पर नहीं। कोई दूसरा ग्रह ढूंढो ताकि यहाँ इंसानों को नुकसान न पहुंचे। ये चेन ने कहा, आप पृथ्वी पर इस मानव सभ्यता को आसानी से नष्ट नहीं करना चाहते हैं, है ना? ये चेन के शब्दों ने पुराने ताओवादी हुआन पाओ के दिल को भी छू लिया। मुख्य दुनिया का जन्म हुए इतने साल हो गए हैं और आखिरकार इसे हुआन पाओ और ताओवादी का असली स्वामी मिल गया है। साथ ही यहाँ अनगिनत सभ्यताओं का जन्म हुआ। इन सभ्यताओं का स्तर और सभ्यताओं की संख्या पुराने ताओवादी हुआन पाओ की ताकत का प्रतिबिंब है। किसी सभ्यता को नष्ट करना हुआन ताओ लाओ दाओ के लिए स्वयं को नष्ट करने वाली नींव भी है। ये पीले वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति के हाथों में खेलता है। ठीक है, यह आप पर निर्भर करता है। दोनों ने बहुत सीधी बात की। इस समय ये चेन के बगल वाली महिला और झाओ परिवार स्तब्ध रह गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ब्रदर के दो स्वामियों के बीच बातचीत इतनी सीधी होगी। उन सभी ने सोचा कि दोनों के बीच बातचीत अधिक स्पष्ट, अधिक गहन और अधिक सम्मोहक होगी। अप्रत्याशित रूप से यह इतना सरल है। वास्तव में बिल्कुल वैसा ही हुआ। लोग सोचते हैं कि ताकत का स्तर जितना ऊंचा होगा, वे अपने अर्थ को व्यक्त करने में उतने ही अधिक महान और दृढ़ होंगे और वे सभी पहेलीबाज हैं। वास्तव में यह मामला नहीं है। वे जितना अजय होने की सीमा में पहुंचते हैं, उतनी ही अधिक सीधी बात करते हैं। उन्हें अपने विचारों को बिल्कुल भी छिपाने की जरूरत नहीं है और उन्हें किसी भी साजिश की परवाह करने की जरूरत नहीं है। वास्तविक ताकत और वास्तविक को मजबूत पैर जमाने का आधार है। उन दोनों ने तुरंत एक साथ हमला बोल दिया। उनके स्तर पर लड़ते समय एक दूसरे को नमस्ते कहने की कोई जरूरत नहीं है। किसी भी तरह की कमियां ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं है और कोई कठोर शब्द कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस आओ और यह करो। समापन लगभग यहाँ है। मुझे आपकी इतनी तीखी बातें सुनने का समय कैसे मिल सकता है? दोनों जोरदार तरीके से टकराए और पूरा न कंपन करने लगा और उनके ना छोड़े गए बुलबुले ने सीधे एक ध्वनि बूंद का निर्णय किया। गति पूरी तरह से ध्वनि की गति से दर्जनों गुना अधिक हो गई है। घटनास्थल पर मौजूद हर कोई सदमे से बहरा हो गया। निकटतम सुंदरियां अतः ये चेन के आसपास की महिलाएं जैसे लिन चुमो और अन्य के कान के पर्दे चिता थे। बहरा, उदाहरण के लिए जो महिलाएं करीब थी, ये चेन की विसपात्र लियू जियान और अन्य, उनके कान के पर और अन्य झिल्ली टूट गए थे और पूरे फर्श पर खून बह गया था। वे सभी चिल्लाए और पीड़ा से जमीन पर बैठ गए। लेकिन अब ये चेन के पास उनसे बात करने का समय नहीं है। हालांकि ये महिलाएं हैरान थी, लेकिन ये चेन के पास अब उनकी मदद करने का समय नहीं है। वह विचलित नहीं हो सकता। उसके और पीले वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति के बीच लड़ाई समाप्त होने के बाद यदि वह जीत जाता है तो वह उन्हें इसकी मरम्मत में मदद करेगा। यदि आप हार जाते हैं तो मरम्मत की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सब कुछ हो गया है। दोनों लोगों के शरीर हवा में जमकर टकराते रहे। एक ऐसी गति जो नग्न आंखों के लिए पूरी तरह से अदृश्य है। निरंतर घर्षण, निरंतर टकराव, हवा में निरंतर पॉपिंग ध्वनियां बनाना। भारी ध्वनि ने घटनास्थल पर मौजूद सभी लोगों को स्तब्ध कर दिया। उन्होंने बिल्कुल अभी प्रतिक्रिया नहीं की और लड़ाई पहले से ही भयंकर थी। आंखों ही आंखों में दोनों अभी भी बातें कर रहे थे, लेकिन अचानक उनमें लड़ाई होने लगी और जिस गति से वे लड़ते हैं वह अदृश्य है। ये बहुत भयानक है। दोनों तुरंत अलग हो गए। केवल 3 सेकंड में दोनों के बीच कुल मिलाकर 30,000 से अधिक बार लड़ाई हुई। ये कहा जा सकता है कि वे समान रूप से मेल खाते हैं। ये चेन का शरीर मल्टीवर्स का सघनसार है जो उसके प्रति सुपरमैन से भी अधिक शरीर बनाता है। लेकिन सैकड़ों लाखों वर्ष के विकास के बाद पुराने ताओवादी हुआन पाओ ने अपने शरीर को सबसे शक्तिशाली स्तर तक संकुचित कर लिया है। ये चेन से कमजोर नहीं। दो लोगों के शरीरों के बीच टकराव और शरीरों के बीच घर्षण बिल्कुल अप्रभेद्य है। ये वह है जब दो अजय लोग एक दूसरे से लड़ते हैं। ये पहले से ही मानव रूप में व्यक्तियों के बीच सबसे शक्तिशाली अतव है। शारीरिक टक्कर के इस स्तर पर दोनों के बीच लड़ाई का फैसला नहीं किया जा सकता। प्रति को मारने का कोई तरीका नहीं है, क्योंकि वे दोनों सबसे मजबूत नहीं है। ये पृथ्वी पर लड़ने वाले दो सिल्वर सुपरमैन की तरह है। उनमें से कोई भी दूसरे को नहीं मार सकता। सुपरमैन और जनरल जॉर्ड के बीच की लड़ाई की तरह विजेता का फैसला करना अभी भी जल्दबाजी होगी। इस समय दोनों अलग हो गए और ये चेन अपनी महिला के सामने खड़ा हो गया। पीछे का हर वे अपना शिविर है। ये चेन को उनकी रख करनी होगी। बस उन्हें एक अवरोधक दें। इस अवरोध के साथ आपको पीले वस्त्र पहने पुराने ताओवादी आसानी से नहीं मारा जाएगा। बूढ़े ताओवादी हुआन पाओ ने इस समय अपनी आंखें सिकोड़ ली। हालांकि वह अकेला है, उसके पास एक ब्रदर है। ये चेन के साथ टक्कर के कारण लगी चोटें तुरंत ठीक हो गई, क्योंकि वह उसे आशीर्वाद देने के लिए पूरे ब्रदर में स्वर्ग और पृथ्वी की शय जुटा रहा है। पूरे ब्रदर में स्वर्ग और पृथ्वी की सारी शय उसके पक्ष में है। हुआन पाओ लाओ के मुख्य विश्व ब्रदर के लिए ये चेन घुसपैठिया है और पुराने ताओवादी हुआन पाओ मूल गुरु है। ये चेन तुम मुझे इस तरह नहीं मार सकते। बूढ़े ताओवादी ने मुस्कुराते हुए कहा, भले ही आपका हमला अपने सबसे मजबूत स्तर तक पहुंच जाए, भले ही मेरा शरीर नष्ट हो जाए, मेरा शरीर 0.01 गुना 10 से लेकर -100 की शतक के थोड़े समय में ठीक होना शुरू हो जाएगा। ये तुरंत मूर्ति में वापस आ जाएगा। ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे आप मुझे मार सके। ये चेन शांति से मुस्कुराए। ये सही है, मैं ये बात आपको वापस बताऊंगा। मेरा शरीर भी अविनाशी है। यदि तुम मेरे शरीर को नष्ट भी कर दो तो भी मैं 10 गुना 10,000 से कम दर में ही ठीक हो जाऊंगा। ये चेन ने सच कहा। हालांकि यह मुख्य दुनिया ये चेन का ग्रहत्र नहीं है। ये चेन मल्टीवर्स के बाहर मुख्य दुनिया की शक्ति को जुटा सकता है और अपने स्वयं के उपयोग के लिए अपनी स्वयं की वृद्धि शक्ति को जुटा सकता है। का लंबी दूरी का संचरण, हालांकि यह अंतरिक्ष और समय में बहुत दूर तक फैला हुआ है। ये चेन आखिरकार बहुआयामी विस्तार कर सकता है। वो एक दर्जन आयामों तक विस्तार कर सकता है। न और समय उसके लिए बिल्कुल अभी दूरी नहीं है। तो चाहे वे कैसे भी वे दोनों अमर हैं। तुरंत ठीक होने की क्षमता, अजयती से दोनों पक्ष को लाभ होने दे। शारीरिक स्तर पर लड़ना बिल्कुल अजय है। बिल्कुल अभी कोई खामी नहीं है। जब तक एक पक्ष प्रतिरोध और लचीलापन छोड़ने की पहल नहीं करता और निराश नहीं हो जाता, दूसरे पक्ष को पागलपन से हमला करने की अनुमति नहीं देता। यदि आप 10 लाख वर्ष तक इसी तरह हमला करते हैं तो आपके पास प्रति को पूरी तरह से नष्ट करने का मौका हो सकता है। जब भी भौतिक शरीर नष्ट होता है, प्रदत्तता भी एक साथ नष्ट हो जाती है। एक दिन सर ब्रन नष्ट हो जाएगा। ये समय की बात से अधिक कुछ नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि इतने लंबे समय तक प्रतिरोध कौन छोड़ेगा। ये बिल्कुल असंभव है। यदि आप ती को तोड़ना चाहते हैं तो कोई समाधान नहीं है। यदि चीज गलत हुई तो वे दोनों यहाँ हजारों वर्ष तक लड़ते रहेंगे। उस समय ये चेन के भी पात्र और महिला मित्र शायद सभी बुढ़ापे में मर चुके थे। तथापि इस समय पुराने ताओवादी हुआन पाओ दृढ़ खड़े थे। ये चेन फे गग को ऐसे देखते हुए जैसे उसे बिल्कुल अभी परवाह नहीं थी। उसने गहरी मुस्कान दिखाते हुए कहा, ये चेन, तुम्हें लगा कि तुम जीत गए, है ना? आपको लगता है कि आप अजय होने की लाभप्रति में है ना? तुम्हें लगता है कि तुमने सब कुछ हिसाब लगा लिया है। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि तुम कितने हास्यास्पद हो। आपका पूरा जीवन मेरे नियंत्रण में रहा है। अचानक पीले वस्त्र पहने बूढ़े ताओवादी ने अपना हाथ लहराया। चिल्लाना, इसे करें मेरे छोटे बा। ये चेन अचानक चौंक गया। बेबी, आप क्या कर रहे हैं?
पीले लबादे वाला ये बुरा आदमी क्या चिल्ला रहा है? ये चेन ने एक पल के लिए अपना दिमाग खो दिया। अचानक पीछे से एक गिर की आवाज आई। हवा में एक धाकड़ ध्वनि गूंज उठी। आवाज सीधे ये चेन के सिर के पिछले हिस्से में लगी। एक गोली ये चेन के सिर को भेदने वाली थी। ये चेन बता सकते हैं कि यह गोली विशेष रूप से बनाई गई थी और टाइटेनियम मिश्र धातु को भेद सकती थी। लेकिन ये चेन के लिए ये गोली अभी भी पत नहीं है। एक गड़गड़ाहट, धातु की गोली ये चेन के सिर के पीछे लगी। गोली बस एक पैनकेक में फंस गई और फिर नीचे गिर गई। ये सिक्के की तरह खनकते हुए जमीन से टकराया। ये चेन बेदाग। कहा जा सकता है कि ये कहना बहुत बचकाना होगा कि ये पीले लबादे वाले बुरे आदमी का बैकअप प्लान था। चाहे किसी भी प्रकार की बंदूक हो, ये चेन को नहीं मारा जा सका। तथापि ये चेन के पीछे मुड़कर देखने की प्रति करे। वह कसम खाता है, वह सचमुच है नासमझ, बिल्कुल अमूर्ख। उसे क्या आश्चर्य हुआ, वह व्यक्ति जिसने बंदूक से गोली चलाई बस महिला विसपा के अपने समूह के बीच में खड़े रहे। जैद हाथ ने बंदूक पकड़ रखी थी। उसके चेहरे पर एक ठंडा जानलेवा भाव था। उसके खूबसूरत चेहरे पर ये चेन के प्रति एक तरह की नफरत थी। ये चेन ने उस आदर्श चेहरे को देखा और उसकी अभिव्यक्ति बेहद रोमांचक थी। उसने इसकी कल्पना भी नहीं की होगी। उसने खुद की पीठ में छुरा घोंपा। यह उनके लिए एक ही समय में उनके सिर में लगी 1 अरब गोलियों से भी अधिक असुविधाजनक और अस्वीकार्य था। इस समय ये चेन का ताओवादी हृदय लगभग ढह गया। वही निकला अध्याय 2226 समापन की ओर। ताओवादी दानव इस समय पुराना। ये चेन अचानक चौंक गया। बेबी यह करो, ये पीले वस्त्र वाला बुरा आदमी क्या चिल्ला रहा है? ये चेन ने एक पल के लिए अपना दिमाग खो दिया। अचानक पीछे से जोर से हंसने की आवाज आई। हवा में एक तेज आवाज गूंजी। ये सीधे ये चेन के सिर के पिछले हिस्से में लगा। एक गोली ये चेन के सिर को भेदने वाली थी। ये चेन बता सकते हैं कि यह गोली विशेष रूप से बनाई गई थी और टाइटेनियम मिश्र धातु को भेद सकती थी। भले ही यह अंकल वुल्फ की एडमेंट धातु हो, इसे भी भेदा जा सकता है। हालांकि ये चेन के लिए ये गोली अभी भी पत नहीं थी। एक गड़गड़ाहट, धातु की गोली ये चेन के सिर के पीछे लगी। गोली बस एक पैनकेक में फंस गई और फिर नीचे गिर गई। हालांकि ये वो बात नहीं थी जिसने ये चेन को सबसे ज्यादा आश्चर्यचकित किया। जिस बात से उसे आश्चर्य हुआ वह ये थी कि जिस व्यक्ति ने बंदूक से गोली चलाई थी वह निकला। ये चेन ने अत्यंत अतभाव के साथ पूर्ण देवी के चेहरे की ओर देखा। दीदी, ये शिना, तुम्हारे साथ क्या गलत है? ये चेन ने अपनी बहन को अलग नजर से देखा। ये शिना है, यह कोई और नहीं था जिसने अभी ये चेन को गोली मारी थी। पुराने ताओवादी हुआन पाओ के आदेश के तहत ये चेन की हत्या कर दी गई थी और यह अन्य महिलाएं नहीं थी जिन्होंने ये चेन पर हमला किया था। यह मेरी बहन ये शिन है। ये चेन तुरंत इस बड़े झटके से स्तब्ध रह गया। बुरे ताओवादी हुआन पाओ ने इस मौके का फायदा उठाकर आपकी बीमारी का फायदा उठाया और आपको मार डाला। दोनों के बीच द्वंद्व, यहाँ तक कि भ्रम का एक क्षण भी अप्रत्याशित परिणाम दे सकता है। पुराने ताओवादी हुआन पाओ ने बस्ती का फायदा उठाया। फिर उसने ये चेन पर हमला शुरू करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इस समय एक हिंसक और अत्यधिक आउटपुट सामने आया। ये चेन का शरीर अनगिनत बार नष्ट हुआ। फिर उसकी अपनी विविध दुनिया से प्रसारित ऊर्जा इसकी मरम्मत की गई। संभवतः लाखों बार इसकी मरम्मत की गई और इसे तोड़ा गया है। पीले लबादे वाला बुरा जोर जोर से हंसने लगा। हाँ, ये चेन, तुम्हें इसकी उम्मीद नहीं थी, है ना? मुझे उम्मीद नहीं है कि तुम्हारी बहन तुम्हें मार डालेगी। मैं केवल यही उम्मीद करता हूँ कि आपकी बहन आपको चौंका देगी। बस काफी है। एक पल आपकी किस्मत तय कर सकता है। मैं तुम्हें पूरी तरह से चोदूंगा। पीले वस्त्र पहने बुरा आदमी जोर से हंसा, लेकिन उसने अपने हाथों से ये चेन पर हमला करना बंद नहीं किया। ये चेन तुरंत चौंक गया। प्रश्नवाचक चिन्ह। इस समय वह शौक और हुआन पाओ लाओ दाओ जैसे घृणित लोगों द्वारा किया गया कोई गुप्त हमला नहीं है। मैं तो हैरान हूँ, मेरी बहन ये शिन यहाँ क्यों है? अपने आप को नुकसान पहुंचाओ, अपने ही पीठ में छुरा घोंपो। यहाँ क्या हो रहा है? जिना, ये चेन ने मेरी बहन ये शिना की ओर देखा। ये चेन ने उसे तब उठाया था जब वह थी। बाद में पता चला कि वह प्रतिभाशाली थी और उसके पास अलौकिक स्मृति थी। भाई बहन का रिश्ता भी बहुत है। ये परिवार के विनाश के बाद भाई और बहन भी एक दूसरे पर निर्भर थे और हमेशा साथ रहते थे। और अब ये शिना वह महिला भी है जिस पर वह सबसे अधिक भरोसा करता है। अन्य विभिन्न भी सपात्र और महिला मित्र। सच कहूं तो ये चेन के दिल में उसकी थी उसकी बहन से कमजोर है। आखिरकार वे रिश्तेदार हैं, लेकिन उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि ये शिना उनकी पीठ में छुरा घोंप देगा। यहाँ क्या हो रहा है? ये चेन ने पीले वस्त्रधारी ताओवादी के हमले को नजरअंदाज कर दिया। ऐसा लग रहा था मानो पीले लबादे वाले बुरे का हमला उसके लिए कोई मायने नहीं रखता। उसे पीले वस्त्र पहने बुरे व्यक्ति के हमले की बिल्कुल अभी परवाह नहीं है। प्रश्नवाचक चिन्ह। हालांकि वह एक नेमसेस की तरह कठोर है, उसका अलौकिक शरीर बार बार नष्ट हो जाता है और फिर बार बार बहाल हो जाता है। ये चेन बिल्कुल अभी अप्रभावित था। ये शिना हत्या किए जाने के सदमे की तुलना में शारीरिक दर्द कुछ भी नहीं था। इसके अलावा ब्रड के भगवान के रूप में ये चेन की पहचान के साथ ये छोटा सा दर्द कुछ भी नहीं है। इस समय ये शिना की अभिव्यक्ति उसकी सामान्य अभिव्यक्ति से अलग थी। स्तब्धता और स्तब्धता के निशान के साथ उसकी आंखें बेजान थीं, जैसे कि वह एक नियम तक कठपुतली हो। आप अभी भी आंखों में गहरे संघर्ष का निशान देख सकते हैं, मानो शरीर में दो आत्माएं लड़ रही हो। उसके हाथ में पिस्तौल भी कांपने लगी। प्रश्नवाचक चिन्ह। हालांकि बंदूक ये चेन पर तानी गई थी। हालांकि ऐसा लग रहा था जैसे बंदूक के मुहाने पर कोई और व्यथा जो लगातार उसे तोड़ने की कोशिश कर रहा था। ये चेन की ओर बढ़। ये देखा जा सकता है कि ये शिना को बहुत भयंकर आंतरिक संघर्ष का सामना करना पड़ रहा है। बुरे ताओवादी हुआन पाओ इस पल पर हंसे। हा। पीले वस्त्र पहने बुरे व्यक्ति ने एक मानक खलनायक वाली मुस्कान दिखाई। ये चेन, आश्चर्य हो रहा है। क्या आप अस्पष्ट है? क्या आप हैरान है? क्या आप बेवकूफ हैं? वह सही था। ये चेन वास्तव में अब पूरी तरह से भ्रमित था। उसे इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि जिस व्यक्ति ने उस पर हमला किया वह उसकी बहन ये शिन होगी। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? ये बिल्कुल असंभव है। इस समय ये चेन का दिल पहले से ही उथल-पुथल में था और ब्रड के भगवान का दृढ़ संकल्प डगमगाने लगा था। इतनी बड़ी लड़ाई में एक पल का ध्यान भटकने से घातक गलतियां और घातक चोटें लग सकती है। नीत ही हताशा के इस क्षण में ये चेन के शरीर को पीले वस्त्र पहने बुरे व्यक्ति ने लाखों बार नष्ट किया था। फिर लाखों शब्दों को पुनर्गठित किया गया। हालांकि शरीर में दर्द दिल में दर्द जितना गंभीर नहीं है। ये चेन ने ये जिनेर को अविसा से देखा। इस समय ये शिना की आंखें अभी भी बेहद जटिल थी और उसका चेहरा भावहीन था, मानो वह ये चेन को मारना चाहता हो। प्रश्नवाचक चिन्ह। हालांकि उसकी आंखों की गहराई में ये चेन उसके संघर्ष का निशान देख सकता था। इससे पता चलता है कि उसमें अभी भी मानवता का अंश बचा हुआ है। लंबे समय के बाद ये चेन ने आखिरकार प्रतिज्ञा व्यक्त की। इस समय ये चेन के पीछे की महिलाएं और सुंदरियां सभी भ्रमित थी। उसने पूरी तरह से सदमे में ये चेन की दिशा में देखा और ये चेन की बहन ये शिन को अविसा से देखा। वास्तव में क्या चल रहा है? ये भाई बहन का नरसंहार कैसे हुआ? खासतौर पर लियू जियानजियान ये चेन की भाभी और लियू क्यून की बहन है। जब ये चेन ने लियू परिवार के साथ विवाह अनुबंध किया तो एक समय ऐसा भी आया जब ये परिवार संकट में था। लियू जियानजियान ने हमेशा ये चेन के प्रति दया और तटस्थ रवैया बनाए रखा। आखिरकार ये चेन की बहन ये शिन भी लियू जियानजियान की सबसे दोस्त है। इस समय उन्होंने भी हैरान भाव से ये जिना की ओर देखा। ये शिना, आप क्या कर रहे हो? आप अपने ही भाई के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? लियू जियानजियान इस समय स्तब्ध था। वह अपने सबसे दोस्त को सबसे तरह जानती थी और दोनों परिवार एक दूसरे को बचपन से जानते थे। लियू जियानयन और ये शिन एक दूसरे को तब से जानते हैं जब वे कुछ साल के थे। लड़कियां बड़ी होने के बाद एक दूसरे की मदद भी करती हैं। ये परिवार सबसे कठिन समय से निकलने में मदद करने के लिए दो ब्लडलाइन ये चेन और ये शिना को रखने में सक्षम था। लियू जियानजियान ने भी कुछ समर्थन और मदद दी। प्रश्नवाचक चिन्ह। और ये परिवार ये चेन के विकास के साथ बेहतर और बेहतर होता जा रहा है। लेकिन उनका अपना लियू परिवार गिरावट में था। हालांकि इससे उसके और ये शिन के बीच बहन के रिश्ते पर कोई असर नहीं पड़ता है। उसी समय लियू जियानजियान के मन में भी ये चेन के प्रति प्रशंसा का संकेत था।
आखिरकार मेरा जीजा बहुत शक्तिशाली है और उसने कई बार मेरी मदद की। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये चेन के पास उस तरह का शुद्ध यांग रक्त संविधान है जो उसके जन्मजात की कमी वाले संविधान को पूरा कर सकता है। इस सब ने लियू जियानजियान के मन में गुप्त रूप से ये चेन के लिए भावनाएं पैदा कर दी। हालांकि उसकी बहन यानागिसाकी यू के कारण दोनों परिवार पुराने दुश्मन हैं। इसके अलावा ये चेन आधुनिक समय में बेहतर और बेहतर हो रही है और उसके आसपास अधिक से अधिक महिलाएं हैं। लियू जियानयन स्वाभाविक रूप से इसका उल्लेख करने में सदा थे। अब मैं देख रहा हूं कि ये परिवार के भाई बहन एक दूसरे को मार रहे हैं। वह सबसे ज्यादा असहज महसूस कर रही थी। इसी समय मैंने अपने सबसे दोस्त की पुकार सुनी। ये शिना को कुछ सुनाई दे रहा था। चारों ओर मुंह और ये चेन की दिशा में देखें। हालांकि एक पल संघर्ष करने के बाद उसकी आंखें फिर से बेहद ठंडी हो गईं। कुछ अभी कहना बेकार है। ये चेन, मेरा मिशन तुम्हें मानना है। मार डालो तुम्हें इस जघन ये घुसपैठिए को। ये शिना ने ये चेन की ओर देखा और बहुत ठंडे स्वर में कहा। ये चेन का चेहरा इस समय असमंजस से भरा था। सच कहूं तो हुआनपाओ लाओ दाओ की रणनीति हानिकर नहीं है, इसे दिल दहला देने वाली कहा जा सकता है। सख्ती से कहें तो भले ही ये शिना ने अपनी पूरी कोशिश की और ये चेन के सबसे कमजोर न पर हमला किया, फिर भी वह ये चेन को नहीं मार सकी। हालांकि यहाँ सबसे कठिन चीज मनोवैज्ञानिक आघात और पीड़ा है। ये कहा जा सकता है कि ये चेन ने डिफेंसर को तोड़ दिया। स्वामियों के बीच लड़ाई के लिए इस समय र को तोड़ना घातक है। वास्तव में क्या चल रहा है? इस समय ये चेन ने चुपचाप न्यू फेगा की दुनिया से बिंग शिनजुए का पाठ किया। अगर आपका दिल बर्फ की तरह साफ है तो आसमान भी गिर जाए तो आपको आश्चर्य नहीं होगा। बस इसे मेरे साथ सुनाओ। अचानक घटनास्थल पर हर कोई ये चेन के साथ साथ बिंग शिनजुए का जाप कर रहा था। इस बिंग नजू का बहुत शक्तिशाली प्रभाव है, यानी यह आपके दिल के भीतर के राक्षसों को डरा सकता है। आप अपने मन को शांत कर सकते हैं। उदाहरण के लिए जब आप इंटरनेट पर कुछ अलग तस्वीरें देखते हैं और बहुत ऊर्जित हो जाते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह। बिंग शिनजू का चुपचाप पाठ करने से आप शांत अब में आ सकते हैं। उक्त सभी लोगों के पूर्ण सहयोग से अनगिनत लोगों ने जोर जोर से बिंग नजू का पाठ करना शुरू कर दिया। ये शिन एर की आंखों ने आखिरकार अपनी स्पष्टता वापस पाली। उसने पिस्तौल फेंक कर दी। मैंने क्या किया? मैंने क्या किया? यह मैं नहीं हूं, यह नीत रूप से मैं नहीं हूं। ये शिन की आवाज घबराहट से भरी थी और उसने अभी से अपने सामने की हर चीज को देखा। उसे याद आया कि अभी क्या हुआ था। हालांकि ऐसा लगता है जैसे मेरा शरीर नियंत्रण से बाहर हो गया है। लेकिन इस समय पीले लबादे वाला बूढ़ा चौंक गया। अप्रत्याशित रूप से ये चेन रात दूसरी दुनिया से लाया गया बिंग शिनजू इतना उपयोगी था। आखिरकार इस बिंग शिनजुए का उपयोग न्यू फेगा किया गया था। उस समय चिमटी एक झटके से लेशान विशालकाय बुद्ध को काट सकती थी। तलवार की उधर और तेज है और 40 मीटर लंबी तलवार वास्तव में कोई मजाक नहीं है। लेकिन अब ताकत का बल केवल महान दीवार पर ही चाकू मार सकता है। ये बिंग नजू कुछ ऐसा है जिसे पुराने ताओवादी हुआनपाओ ने कभी नहीं समझा है। ये चेन पुराने ताओवादी हुआनपाओ के लिए वे दोनों ब्रदर के स्वामी है। हालांकि ये चेन मल्टीवर्स के मास्टर है। उसके नियंत्रण में ब्रदर पीले वस्त्र वाले बुरे व्यक्ति एकल ब्रदर से कहीं अधिक है। हालांकि ये चेन अपनी कमियों के बिना नहीं है। उसकी कमी उसका अपना ब्रदर है। उसके जन्म का समय बहुत कम है। हुआनपाओ लाओ की मुख्य दुनिया की तुलना में इसका जन्म सैकड़ों लाखों वर्ष हुआ है। ये चेन के ब्रदर का जन्म समय बहुत कम था। कई उभरते ब्रदरों का कुल योग पीले वस्त्र पहने बुरे आदमी जितना ही मजबूत है। पुराना ताओवादी हुआनपाओ एक अमर मार्शल आर्ट राक्षस की तरह है और ये चेन के हाथों में हजारों अंतहीन युवा प्रतिभाएं हैं। दोनों के बीच मुकाबला। गुणवा के मामले में ये चेन नीत रूप से हुआनपाओ लाओ दाओ जितना नहीं है, लेकिन मां के संदर्भ में ये चेन मां के साथ इसका समर्थन कर सकता है। इससे भी अधिक आश्चर्यजनक बात यह है कि मां के आधार पर जीतना अंत नहीं है। ये चेन की विविधता बहुत आता है। उसके पास सभी प्रकार की अजीब और नियमित कल्पनाएं हैं, सभी प्रकार के विचार, सभी प्रकार की अप्रत्याशित विश्व संरचनाएं और विश्व नींव। ये हुआनपाओ लाओ की मुख्य दुनिया है जो बिल्कुल अभी उपलब्ध नहीं है। ये शिना मेरे साथ चुपचाप बिंग नजू का पाठ करे। इस समय ये चेन ने भी देखा कि ये शिन र के साथ कुछ गड़बड़ थी। उसने अभी अभी घबराहट और सदमे से प्रतिक्रिया व्यक्त की। ये शिन को पीले लबादे वाले बुरे आदमी ने किसी तरह से नियम तक किया होगा। दूसरे शब्दों में ये शिन र और पुराने ताओवादी हुआनपाओ के बीच किसी तरह का रिश्ता था। आखिरकार ये जिनेर के जीवन के अनुभव को देखते हुए ये शिन र स्वयं ये परिवार से नहीं है। उस समय ये चेन ने ये शिन र को नदी में उठाया था। ये शिना उस समय अभी भी बता। बाद में ये शिना ने एक बूमा दिखाई और उसका दिमाग एक कंप्यूटर के बराबर था। ये चेन ने उसे अपनी बहन के रूप में अपनाया और हमेशा उसकी देखभाल की। टिल्ड, ऐसा लगता है जैसे ये चेन सब कुछ समझ गया है। ये शिन र पुराने ताओवादी हुआनपाओ का शतरंज का टुकड़ा हो सकता है जो उसके चारों ओर हाथ लगाकर बैठा है। क्या तोबा ये और जो आप सभी हुआनपाओ ताओवादी की दोयम दर की चालें हैं। असली मूल तकनीक अभी भी ये शिना के पास है। ये सही है, आखिरकार आपने प्रतिक्रिया व्यक्त की। इस समय पीले वस्त्र पहने बुरे ताओवादी ने हंसते हुए कहा। खलनायक की प्रति मुस्कुराहट दिखा रहा है। प्रश्नवाचक चिन्ह। उसने ये चेन की ओर देखा। क्या तुम्हें लगता है कि जो तुम्हारे खिलाफ मेरा तुरुप का हो? क्या आपको लगता है कि चूंकि मैं उस समय ब्रडियर का उपयोग नहीं कर सका इसलिए मेरे पास आपसे निपटने का कोई रास्ता नहीं था? जो तुम पहला हत्यारा है जिसे मैंने भेजा है। दूसरी बात, वो हत्यारा जो आपके दिमाग के साथ खिलवाड़ करता है वो ये शिन है। पीले वस्त्र पहने बुरे आदमी ने हंसते हुए कहा। प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। मुझे पता है कि ये शिन की ताकत के साथ तुम्हें मारने का कोई रास्ता नहीं है। आखिरकार आपका शरीर अजय है। ये शिन मर नहीं सकती, भले ही वह पूरी कोशिश करे और आपके मुंह में परमाणु बम डाल दे। हालांकि मास्टर्स के बीच वह पूरी तरह से मानसिकता के बारे में है। ये शिन को एक गुप्त हत्यारे के रूप में विकसित करने का मेरा उद्देश्य आपके दिमाग को बाधित करना है। जिस व्यक्ति को आपने बचपन से पाला है, यहाँ तक कि भाई बहन का रिश्ता भी बनाया है, यहाँ तक कि देखभाल भी की है और यहाँ तक कि आपके सबसे करीबी रिश्तेदार के रूप में व्यवहार किया है, वह वास्तव में मेरे राप्रशीता एक हत्यारा है। हुआनपाओ में पुराना ताओवादी। इसके बारे में क्या ख्याल है? क्या ये विडंबना नहीं है? इसके बारे में क्या ख्याल है? अभी तक उलझन में। क्या तुम एक मूर्ख हो? बुरे ताओवादी हुआनपाओ ने ये चेन को चकित होकर देखा। उसने वास्तव में ये चेन की हत्या करने के लिए ये शिन का उपयोग करने के बारे में कभी नहीं सोचा था, क्योंकि हत्या का सफल होना असंभव है। उनके जैसे ब्रदर के स्वामियों के लिए उनके शरीर, उनके दिमाग, उनके नियम तक की जाने वाली और उनके अभ्यास की जाने वाली तकनीकों में कोई खामियां नहीं है। प्रश्नवाचक चिन्ह। हर कोई परिपूर्ण है, भले ही दोनों हजारों वर्ष तक लड़ते रहें, विजेता को बताने का कोई तरीका नहीं है। लेकिन एक बार आपके दिल में खोट आ जाए तो फिर मौका है। प्रश्नवाचक चिन्ह। जैसा कि कहा जाता है ताओवादी हृदय राक्षसों को जन्म देता है। एक बार ऐसा हुआ, एक बार ये शिन की घटना ये चेन के दिल में कांटा बन गई। तब उसके लिए सब कुछ सही नहीं होगा। एक बार पूर्ण ब्रड में अंतराल आ जाता है, एक बार पूर्ण आध्यात्म में अंतराल आ जाता है, फिर उसे असीम रूप से बढ़ाया जा सकता है। ये खामी दिन ब दिन बड़ी होती जा रही है और यह स्वाभाविक है कि वह अंततः अपने आप से हार गया। ये शिन की घटना ये चेन के दिल में हमेशा के लिए शैतान बन जाएगी, एक कांटे की तरह जिसे कभी बाहर नहीं निकाला जा सकता। इसने ये चेन के दायरे को बहुत प्रभावित किया। पुराने ताओवादी हुआनपाओ को पता था कि उनके और ये चेन के बीच लड़ाई रातों रात नहीं हुई थी। प्रश्नवाचक चिन्ह। एक लड़ाई में जो हल हो सकता है वह एक लंबी लड़ाई है। ये हजारों वर्ष तक चल सकता है। इन दसियों हजार वर्ष के दौरान ये चेन एक दोष उजागर किया गया था, फिर उसे मारने का आपका मौका होगा। ये चेन तुम अभी तक नहीं जानते क्या? मैंने ये शिना के वहां जाने की व्यवस्था की सालों पहले, जब तुम 7 या 8 साल के थे। जिस समय मैंने आपका भाग्य बताया, मैंने इस अंतिम संस्कार की व्यवस्था की। मैं जानता था कि तुम बेचैन थे। जो आप अकेले क्विमांग निगलने वाले गण का जमीन परिवार आपके साथ कुछ भी नहीं कर सकता। बस एक छोटी सी तोबा ये आपके लिए गंभीर समस्या नहीं बन सकती। केवल अपने निकटतम लोगों को आप पर हमला करने की व्यवस्था करने से ही आपको वास्तविक नुकसान होगा।
मैं इस पल का लंबे समय से इंतजार कर रहा था। शुरुआत से अंत तक सब कुछ मेरे रापित किया गया था। इसमें वह भाग्य कथन भी शामिल है जो मैंने आपको तब दिया था, जिसमें आपके परिवार का गायब होना भी शामिल है, जिसमें जिमिन परिवार भी शामिल है। जिमिन का 7वां बेटा जिमिन पायथन रॉब आप पर हमला कर रहा है। इन शतरंज मोहरों को शामिल करते हुए तोबा ये के बड़े शतरंज खेल सहित वे सभी इस कदम दर कदम दिल पर हमला करने वाले लय का उपहास दे रहे हैं। मेरी असली हथियारी चाल ये शिना है। हुआन पाओ इस समय बहुत घमंडी था। मैंने उस समय इस लड़की को राजधानी के पास से उठाया था। मैंने उसकी आध्या काबू को खोलने के लिए ब्रड की शक का उपयोग किया और तुम्हें गोली मारकर हत्या करने का आदेश उसके दिमाग में डाला गया था। जब मैं उसे जगाऊंगा तो वह यो होगी जो आपसे सबसे अधिक नफरत करती है। अनंत जीवन तुम्हें मारने के लय के साथ परम हत्या मशीन की तरह। ये शिना मजबूत नहीं है, लेकिन आपके दिल में उसका दस सबसे ऊंचा है। भले ही वह चींटी जितनी कमजोर हो, फिर भी वह आपको सबसे अधिक नुकसान पहुंचाएगी। पीले लबादे वाला बहुत जोर से हंसा। ये चेन ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। पीले लबादे में कितना शातिर बुरा आदमी है। इस मुख्य दुनिया और ब्रड का स्वामी होने के योग्य और लाखों का जीवन जीने के योग्य। हालांकि लाखों के जीवन ने उन्हें आध्या काबू विकसित करने की अनुमति नहीं दी है, लेकिन वह भी बहुत धूर्त है। इस समय ये चेन के सभी भी पात्र बेहद गुस्से में थे, जिसमें ये चेन के आदमी, झाओ परिवार वगैरह शामिल है। साधु परिवार के सदस्यों सहित जो पास में सुन रहे थे, सभी ने तिरस्कार व्यक्त किया। पीले वस्त्र में ये बुरा आदमी वास्तव में कपटी है। तुम तो बिल्कुल बुरे चोदू हो। पीले लबादे वाला बुरा जोर जोर से हंसने लगा। मैं कोई बुरा चोदू नहीं हूँ। क्या मैं तुम्हारे साथ अंत तक खेल सकता हूँ? अध्याय 2227 समापन में ये मैं पुराने ताओवादी को मार डालूं। पुराने ताओवादी हुआन पाओ इस समय लगभग थे। तुम ये चेन असली घुसपैठिए हो और तुमने स्वर्ग और पृथ्वी का मेरा भाग्य छीन लिया है। उस द्रव्यमान को इसमें खींचे जो मेरे ब्रदर से संबंधित नहीं है। क्या मैं इसे जाने बिना मर सकता हूँ? तुम्हें मरना होगा, और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके पास मेरे खेल का कोई समाधान नहीं है। ये शिन को मारने के लिए आप और क्या कर सकते हैं? यदि आप उसे मार देंगे तो आपके दिल में खामियां, कीड़े और आंतरिक राक्षस बड़े हो जाएंगे। यदि आप उसे नहीं मारेंगे तो वह आपको मारने के लय के साथ हमेशा जीवित रहेगी। बार बार मुसीबत की तलाश करना और बार बार हत्या के मिशन को अंजाम देना। क्या आपके भीतर का दाव शिन न टूट सकता है? डॉट डॉट डॉट। ये चेन ने जब ये शब्द सुने तो भौहें चढ़ गईं, क्योंकि ताकर रूप से कोई समाधान नहीं है। ये सही है, उसका वास्तव में ये शिन र से कोई लेना देना नहीं था। ये शिन को अपने हाथों से मारना उसके लिए असंभव था। दूसरों की मदद से ये शिन को मारना असंभव है। ये शिन का सामना करते हुए मैं बेहद नीय था। इस समय ये चेन का सामना ये शिन र से था। दीदी क्या हो रहा है? तुम्हें और तुम्हारे भाई को ऐसे बात करनी चाहिए। क्या कोई शिकायत है जिसका समाधान नहीं किया जा सकता? हालांकि ये चेन को पता था कि ये शिन र शुरू से ही हुआन पाओ लाओ दाओ का तारांकन बन गया था। हालांकि ये चेन को इसे आजमाने से नहीं रोकता है। इसका लाभ उठाएं। उसे भी नहीं हुआ कि ये शिन र इतने सालों तक बिना किसी भाई बहन की भावना के उसके साथ रही थी। यदि कुछ अभी हो तो कुछ ऐसा हो सकता है जो ब्रदर के नियमों को तोड़ सकता है। ये जिनेर पर पीले लबादे वाले बुरे आदमी का नियंत्रण तोड़ने में सक्षम एक ही शब्द होगा, वो है प्यार। ये चेन से मत पूछो कि वह क्यों जानता था, क्योंकि फिल्मों और टीवी खलाओं में ऐसा ही किया जाता है। जब भी किसी टीवी खला या फिल्म में नायक हताशती में होता है, वे खुद को प्रभावित करने के लिए प्यार का इस्तेमाल करेंगे और यादें उनकी आंखों के सामने आ जाएंगी। तब आपके पास शय होगी और शय को परास्त करेंगे। ये चेन ने बचपन से जो एनिमेशन देखे और बड़े होने पर जो टीवी खला देखी, वे सभी इसी दिनच पर आधारित हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह। तो संभवतः इस ब्रड में विश्व नियम भी यही है। ये चेन की स्नेह भरी पुकार ने ये शिन को तुरंत स्तब्ध कर दिया। इस समय ये शिन जानलेवा इरादे से भरा हुआ था और ये चेन को मारना चाहता था। प्रश्नवाचक चिन्ह। इस समय ये चेन के शब्दों को सुनने के बाद वह अचानक अपने होश में आ गया और उसने अपने हाथ में मौजूद बंदूक को जमीन पर फेंक दिया। मैंने क्या किया? देखो मैंने क्या किया। मैं तो हूँ। आखिरकार ये शिन र एक घरेलू लड़की है, बेहद शुद्ध है और उसके शब्द बेहद कोमल है। जिना चिंतित मत हो। ये चेन ने इस समय कहा, मुझे ये पता लगाने में आपकी मदद करने दीजिए कि आपकी आत्मा के साथ क्या चल रहा है। ये चेन ने इस समय कहा, फिर उसने सीधे ये शिन की आत्मा को खोला और आत्मा पर आक्रमण किया। ये भी ये चेन के कौशल में से एक है। अपनी वर्तमान जादुई शक्ति के साथ आत्मा पर आक्रमण करना तो दूर, आत्मा को नया आकार देना भी कोई कठिन कार्य नहीं होगा। ये चेन ने ये शिन के दिमाग की जांच की। वास्तव में उसने पाया कि ये शिन की आत्मा में एक काला धब्बा था। ये काला धब्बा ये पिछला दरवाजा था जिसे पीले वस्त्र पहने बुढ़े ने ये शिन पर इस्तेमाल किया था। इस पिछले दरवाजे के अतव के साथ पीले लबादे में बुरा आदमी ये शिन को स्वतंत्र रूप से नियंत्रित कर सकता है। ये शिन को निशा भेजे। कितनी शर्म की बात है, मुझे तो पहले ये पता ही नहीं था। मुझे ऐसे स्पष्ट पिछले दरवाजे के बारे में पता भी नहीं था। ये चेन इस समय बहुत परेशान थी। तुम्हें पता है, ये चेन के पास पहले से ही आत्माओं का पता लगाने की क्षमता थी। उस समय जब उन्होंने चाइनीज गोस्ट स्टोरी में सुनहरी रोशनी को हराया था, ये चेन के पास एक क्षमता थी। लेकिन ये चेन ने कभी भी ये शिन की आत्मा की खोज नहीं की। आखिर कौन अपने सबसे करीबी लोगों की जासूसी करेगा? और हुआन पाओ में बुरे आदमी ने इस पिछले दरवाजे से ये शिन को नियंत्रित किया। सेकम द हैंड कार पर जीपीएस पोजिशनिंग डिवाइस की तरह सेकम द हैंड कार डीलर इसे हमेशा ढूंढ सकते हैं। बिल्कुल हैरी पॉटर की दुनिया की तरह हैरी पॉटर की आत्मा में वो मौत का हॉरक्रक्स। अब हम मुसीबत में हैं। अगर आत्मा अलग हो जाए तो ये चेन इस चीज को बाहर निकाल सकती है। लेकिन वो यह है कि ये चीज ये शिन की आत्मा के साथ एक हो गई है। यदि ये चेन को छीन लिया जाता है या नष्ट कर दिया जाता है तो जो एक साथ नष्ट हो जाएगा वह ये शिन होगा। अब ये कठिन होने वाला है। इस समय ये चेन के पंजे सुन्न थे। इस समय पीले वस्त्र में बुरा आदमी अभी भी हंस रहा है। ये चेन ने इस समय उसे घृणा की दृष्टि से देखा। क्या इस आखिरी खलनायक में कुछ गड़बड़ है, या क्या उपयासों के सभी खलनायक इसी तरह मुस्कुराते हैं एक मूर्ख की तरह? आपको लगता है कि मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता, ठीक है? क्या आपको लगता है कि मेरा ताओवादी दिल टूट जाएगा? ये चेन इस समय उठ खड़ी हुई। ये शिन को एक तरफ खींच लिया। झाओ टियास और अन्य लोगों को उसे नियंत्रित करने दिया। ये शिन के लिए ये सबसे अच्छा तरीका है। ये चेन खुद उसे नहीं छुएगी और अपने छोटे भाई को उसे नियंत्रित करने देगी। इस तरह ये शिन ये चेन की हत्या नहीं कर सकता और ये चेन मनोवैज्ञानिक रूप से असहज महसूस नहीं करेगा और अपने ताओवादी दिल को नष्ट नहीं करेगा। सौभाग्य से ये जिनेर की ताकत मजबूत नहीं है, इसलिए उसे झाओ टियास और अन्य लोगों तुरंत नियंत्रित कर लिया गया। ये शिन को भी समझ में आ गया कि वह अब अपने भाई के लिए खतरा है, इसलिए उसने विरोध नहीं किया। क्या आपको लगता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता? ये चेन ने इस समय उपहास किया। मैं बस तुम्हें मारना चाहता हूँ। क्या ये बहुत नहीं होगा अगर मैं तुम्हें पूरी तरह से डुबो दूं? ये चेन ने इस समय पीले वस्त्र पहने बुरे व्यक्ति की ओर देखा। बुरा ताओवादी हुआन पाओ अचानक चौंक गया। यह एक समाधान है। जब तक हुआन पाओ की मृत्यु हो जाती है तब तक उसने ये शिन पर जो पिछला दरवाजा छोड़ा था वह स्वाभाविक रूप से अप्रभावी हो जाएगा। पीले वस्त्र में बुरा ताओवादी, क्या तुम मुझसे लड़ने की हिम्मत करते हो? ये चेन ने पीले वस्त्र पहने बुरे व्यक्ति की ओर देखा। तुम्हें पता है, इस पद्धति का उपयोग करके तुमने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया और मेरा ताओवादी दिल तोड़ दिया। लेकिन फिर भी क्या तुम मुझे हरा सकते हो? हम एक आकाशगंगा भी ढूंढ सकते हैं और असली तलवारों और बंदूकों से लड़ सकते हैं। अगर मैं जीत गया तो तुम खत्म हो जाओगे। अगर मैं मर जाऊं तो तुम इस दुनिया के मालिक बनोगे। ये चेन सीधे मुंह पर आए। चीन काल से चाहे कथानक कुछ अभी हो, कथानक कितना भी रोमांचक क्यों ना हो, अंतिम कथानक अंतिम मालिक से लड़ने का दृश्य होना चाहिए। बिल्कुल लय टेकअवे मर्द की तरह, चाहे ये कितना भी रोमांचक क्यों ना हो, अंत में इसे एक लड़ाई के साथ समाप्त होना ही है। खत्म होने के लिए केवल 2 अध्याय बचे हैं। पन गोल्ड हुआन को फॉलो करने के लिए आप एक नीता चैनल पर जा सकते हैं।
लेखक के लिए आपसे बातचीत करने का यही एकमात्र तरीका है। नवीनतम नई पुस्तकें सभी इस पर पोस्ट की गई हैं, आप जाकर देख सकते हैं। इस समय पीले वस्त्र वाला बूढ़ा स्तब्ध रह गया। ये चेन ने भी यही बात कही। ठीक है, अब जब हमने सभी रणनीतियों का उपयोग कर लिया है, तो आइए एक वास्तविक लड़ाई करें। अचानक पीले वस्त्र पहने बूढ़े ताओवादी ने अपना हाथ लहराया। ये चेन और उसका व्यक्तित्व इस दुनिया में गायब हो गए। झो यू का शरीर बहुत पहले ही हवा में गायब हो चुका था। घटनास्थल पर केवल हट्ट परिवार के सदस्य ही बचे थे। वहां ये चेन की महिला मी और झाओ परिवार के सदस्यों का एक समूह भी था, जो सभी एक दूसरे को आश्चर्य से देख रहे थे। इस समय ये चेन की सभी महिला मी ने अपनी उंगलियां कसकर भींच ली। वे जानते हैं कि वास्तविक विनाश का क्षण आ रहा है। ये चेन की सफलता या विफलता उन सभी के जीवन और मृत्यु से संबंधित है। हालांकि ये चेन और हुआन पाओ दाओ के बीच की लड़ाई सार्वजनिक नहीं है, लेकिन उन्हें इसके बारे में पता नहीं है। हालांकि इस समय ये सबसे बड़ा संकट है जिसका सामना पृथ्वी और यहाँ तक कि संपूर्ण मानव जगत ने हजारों बमें, यहाँ तक कि लाखों बमें भी नहीं किया है। इस समय लियू क्यून, लियू जियान यन और अन्य सुंदरियां उस दिशा को देख रही थी जिसमें ये चेन बड़ी चिंता के साथ गायब हो गई थी। उन्होंने शपथ ली कि यदि ये चेन सुरत लौट सके तो वे निश्चित रूप से भविष्य में ये चेन के साथ रहेंगे। इस समय ये चेन को हुआन पाओ ताओवादी के साथ दूसरी आकाशगंगा में लाया गया था। यह आकाशगंगा उस आकाशगंगा से सैकड़ों हजारों प्रकाश वर्ष दूर है जहां हर कोई है। दूसरे शब्दों में प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में सैकड़ों हजारों वर्ष लग जाते हैं। वह काफी दूरी है, यहाँ तक कि अगर ये चेन और हुआन पाओ ताओ यहाँ कोई शोर मचाते हैं तो इसका वहाँ की मुख्य दुनिया पृथ्वी की दुनिया पर कोई असर नहीं पड़ेगा। बूढ़े ताओवादी हुआन पाओ ने इस समय ये चेन की ओर देखा। इस समय बूढ़ा ताओवादी हुआन पाओ एक आकाशगंगा के बीच में खड़ा था। उसके पैरों के नीचे एक अजीब आकाशगंगा थी। पीले वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति ने अपनी उंगलियां चटका ली। अचानक ब्लड का सारा दबाव और द्रव्यमान ये चेन की ओर बढ़ गया। उनके स्तर की संरचना के साथ लड़ाई अब तथाकथित भौतिक टकराव जितनी सरल नहीं है। गन बॉल की दुनिया में लड़ना उतना आसान नहीं है। आखिरकार गन बॉल की दुनिया विनाश की ओर अग्रसर है। वह केवल एक जीवन शव से कई ग्रहों को आसानी से नष्ट कर सकता है। प्रश्नवाचक चिन्ह। हालांकि स्वामियों के बीच वह अभी भी आमने सामने की लड़ाई का सबसे आदिम तरीका है। यह अविश्वसनीय लगता है। वास्तव में ये हास्य पुस्तक लेखकों की सीमाओं के कारण है। आखिरकार लड़ाई भौतिक स्तर और यहाँ तक कि आणविक और परमाणु स्तर की संरचनाओं के उच्च स्तर पर है। आम लोगों के लिए अपनी कल्पना से इसकी कल्पना करना कठिन है। इस समय ये चेन और पुराने ताओवादी हुआन पाओ के बीच लड़ाई की तरह ये बस दिल दहला देने वाला था। प्रश्नवाचक चिन्ह। इस हद तक कि यह आम लोगों के लिए बिल्कुल असमझ से बाहर है। पुराने ताओवादी हुआन पाओ ने हर मोड़ पर ब्रडर के पूरे द्रव्यमान को ये चेन की ओर दबाया। विशाल द्रव्यमान ने ब्रडर की खोज का कारण बना और सीधे ब्लैक होल का निर्णय किया। और ये चेन के तरीके और भी अधिक उत्तम थे। वह ब्रडर में काले पदार्थ को सीधे नियंत्रित करता है और पीले वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्तियों का सामना करता है। दोनों एक दूसरे से भिड़ते हैं, एक दूसरे से टकराते हैं और एक दूसरे को नष्ट कर देते हैं। ये ब्रडर का सबसे भव्य दृश्य है। दूर से ब्रडर में कोई ध्वनि नहीं है। ये चेन और पुराने ताओवादी हुआन पाओ के बीच वह शांत था। केवल प्रकाश की अनगिनत चमकदार किरणें उत्सव होती हैं। हर सेकंड हर ब्रडर की गहराई में सबसे सुंदर और भव्य परिदृश्य है। ब्रडर के कण अपने मन के नियंत्रण में सही हो गए। ये चेन ने परमाणु स्तर पर सैकड़ों हजारों अणुओं, भौतिक इकाइयों को सटीक रूप से नियंत्रित किया और पुराने ताओवादी हुआन पाओ पर हमला शुरू कर दिया। पुराने ताओवादी हुआन पाओ ने भी कमजोरी नहीं दिखाई। सैनिकों ने सैनिकों का सामना किया, जनरलों ने जनरलों का सामना किया, परमाणुओं ने परमाणुओं का सामना किया, अणुओं ने अणुओं का सामना किया, जिससे सुनो और ल विश्व दोनों स्तरों पर अभूतपूर्व और अवर्णनीय लड़ाइयां हुई। इस प्रकार की लड़ाई वास्तव में वर्णन से परे है, क्योंकि लेखक की कल्पना की कमी भौतिक वीणा, ब्रडर और खगोलीय पिंडों के बारे में लेखक का खराब युद्ध के दृश्यों के इतने भव्य वर्णन का समर्थन करने के लिए प्रपत नहीं है। आप अपना मन बना सकते हैं। दोनों के बीच युद्ध ब्रह्मांड के आरंभ से लेकर विश्व के परिवर्तन, ब्रह्मांड के नियमन और ब्रह्मांड के विनाश तक चलता है। न जाने कितना समय बीत गया। ये चेन और हुआन पाओ दाओ के नियंत्रण में ब्रह्मांड में पदार्थ गुणात्मक परिवर्तन से गुजरता है और प्रतिष्ठ करता रहता है। हालांकि कोई शानदार ध्वनि और प्रकाश प्रभाव नहीं है। आखिरकार ब्रह्मांड में एक मुकतब भी है। हालांकि होने वाले सभी परिवर्तन वास्तव में अवर्णनीय है। मानव आंख इसे बिल्कुल अभी नहीं पकड़ सकती है और मानव शब्द इसका बिल्कुल अभी वर्णन नहीं कर सकते हैं। ये ब्रडर और ब्रडर के बीच टकराव था। शुरुआत में ये चेन अभी भी नुकसान में थी, क्योंकि आखिरकार ये वह दुनिया नहीं है जहां ये चेन रहती है। लेकिन बाद में ये चेन ने अपनी क्षमताओं को जुटाया। उसने अपनी मुख्य दुनिया मल्टीवर्स की दुनिया से अधिक से जुटाई। उसने पीले वस्त्र पहने बूढ़े के मूल शरीर के खिलाफ लड़ने में संकोच नहीं किया। समस्याओं को सुलझाने में अणु और परमाणु लगातार टकराते रहते हैं, फिर इसका लगातार पुनर्गठन होता रहता है। यह एक नए ब्रह्मांड के जन्म और विनाश की क्रिया प्रतीत होती है। चक्र चलता ही रहता है। यदि उस स्तर से आंका जाए, इस समय दोनों के बीच लड़ाई का स्तर ब्रडर को नष्ट करने की हद तक है। दोनों के बीच युद्ध के बाद की वो एक ही स्तर के साथ या 8 ब्रडों को उड़ाने के लिए प्रपत थी। ब्रह्मांड के शिखर से महावीर तक। मैं नहीं जानता कि युद्ध कितने वर्ष से चल रहा है। अनगिनत वर्ष लग रहे थे, पलक झपकने जैसा लग रहा था। अंत में वे दोनों फिर से मानव रूप में परिवर्तित हो गए। आपने खो दिया। ये चेन ने अपने सामने पीले वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति की ओर देखा। शांत भाव से कहा, ये सही है। अंतिम लड़ाई में पीले लिबादे में बूढ़ा आदमी पूरी तरह से असफल। ये चेन से हार गए। ये चेन विशिष्ट दृश्य के बारे में विवरण में नहीं जाएंगे, क्योंकि ऑनलाइन उपन्यास के अंत में लड़ाई की कहानी वास्तव में बहुत घिसी पिटी है। चूंकि यह घिसी पिटी बात है, इसलिए इसे विस्तार से न लिखना ही बेहतर है। इसके अलावा ये चेन और पुराने ताओवादी हुआन पाओ के बीच लड़ाई इतनी उन्नत थी कि यह ब्रडर के स्तर तक पहुंच गई, जिसका लेखक वर्णन नहीं कर सकता। कुल मिलाकर ये बहुत रोमांचकारी है, लेकिन नतीजों को देखते हुए आखिरकार ये चेन जीत गई। उसके जीतने का कारण ये था कि विविधता। ये चेन की दुनिया में बहुत विविधता है। ऐसी बहुत सी तरकीबें हैं जो सीधे तौर पर पीले लिबादे वाले उस बूढ़े व्यक्ति को मूर्ख बनाती हैं, जिसका कार्य एक ही है। ये बूढ़ा आदमी, इसने इतने सारे फूल कैसे देखे थे। अंत में अनगिनत घंटों के बाद पुराने ताओवादी हुआन पाओ को ये चेन ने एक झटके में हरा दिया। भौतिक स्तर से लेकर आणविक और परमाणु स्तर और यहाँ तक कि परमाणु स्तर पर भी वह पूरी तरह पराजित हो गया। पीले वस्त्र वाला बूढ़ा आदमी अब वह मृत्युशैया पर है। अंत में इस ब्रह्मांड में केवल उसकी अवशेष आत्मा ही बची थी। अध्याय 2228 समापन। कोई वांछित टेकअवे नहीं है। ये चेन तुम जीत गए। इस समय बूढ़े ताओवादी हुआन पाओ ने ये चेन को ये शब्द कहने के लिए अपनी आखिरी ईशा का इस्तेमाल किया। ये चेन ने बस एक बड़े कान वाले तरबूज के बीज को पीछे कर दिया। क्या आपको ये कहने की भी जरूरत है? क्या ये बकवास नहीं है? अगर मैं नहीं जीता तो क्या इस किताब का अंत पूरी तरह से बुरा नहीं होगा? पीले वस्त्र पहने बूढ़े ताओवादी की आवाज में अंतहीन वीरानी थी। वह 2 बार हंसा। वह जानता था कि आखिरकार वह ये चेन का प्रति नहीं हो सकता। ये चेन के पास बहुत सारे फूलों के काम है। उसके नियंत्रण में हजारों लोग हैं और आखिर उसके हाथ में तो एक ही दुनिया है। हालांकि ये चेन की दुनिया बहुत छोटी है और उसकी दुनिया की तुलना में उल्लेख करने लायक नहीं है। आखिरकार ये चेन की जीत संख्याओं में निहित है। मैं हार मानने को तैयार हूँ। कहने को कुछ नहीं है। ये सिर्फ इतना है कि मैं जीवन भर स्वतंत्रता का एक जंगली और बेहिचक पी रहा हूँ। जब से मैं जागा और तुम्हारे अतव का पता चला, मैंने योजनाएं बनाना शुरू कर दिया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि 10 साल से अधिक का मेरा सपना व्यर्थ हो जाएगा। अंत में मेरी दुनिया के मूल कणों में बदल जाएगी, पूरी दुनिया में गायब हो जाएगी और दुनिया की हर चीज में विलीन हो जाएगी। चिंता मत करो, जब तक यह मुख्य संसार अमर है, मैं पीले वस्त्र पहने बूढ़ा ताओवादी नहीं मरूंगा और मेरी इन्हीं रूप से फिर से जन्म लेगी। पुराने ताओवादी हुआन पाओ ने फिर भी अंत तक हार मानने से इनकार कर दिया। ये चेन इस पल पर हंसे। ये सही है पुराने ताओवादी हुआन पाओ, आप ठीक कह रहे हैं। आप मुख्य दुनिया का हिस्सा हैं। आत्म जागरूकता का विकास। मुख्य दुनिया के सभी नियमों को नियमित करने के बाद अब जब आपकी चेतना मेरे रात तोड़ दी गई है, तो आप भूल में लौट आएंगे और फिर से कणों की मूल में लौट आएंगे, दुनिया में अवयव की में और मुक्ति में।
सैद्धांतिक रूप से कहें तो आप नितर रूप से पुनर्वित हो जाएंगे। ये तो बस समय की बात है, लेकिन क्या आपने कभी किसी प्रश्न के बारे में सोचा है? बूढ़ा ताओवादी हुआन पाओ इस समय चौंक गया। मरने से पहले उनकी ईश अभी संघर्ष कर रही थी। समस्या क्या है? ये चेन हंसे। हाँ, क्या आपने कभी सोचा है कि आपके पुनर्जन्म के बाद जब आपकी ई का पुनर्जन्म होगा तो वह अरबों साल बाद होगा? अरबों व में मैं ये चेन व और पोते पोतियों के साथ एक लापरवाह और अनियमित जीवन जीऊंगा। समय आने पर मेरे खबिखर जाएंगे और मेरे पास एक परपोता भी होगा। मैं नहीं जानता कि मेरी कितनी पीढ़ियां हैं। मैं ये चेन लंबे समय से स्वर्ग और पृथ्वी के बीच कर रहा हूँ। पूरी दुनिया में यह करते हुए मैंने हर उस चीज का आनंद लिया है जिसका मुझे आनंद लेना चाहिए। मैं नहीं जानता कि मैंने कितनी गर्दश के साथ खेला है और मैं नहीं जानता कि मैं कितनी सभ्यताओं से गुजरा हूँ। अगर मैं मर भी जाऊं तो यह इसके लायक है। भले ही आपका पुनर्जन्म हुआ हो और आप मुझसे बेहतर हो और आप मुझे मार दें, मेरे पास वह सब है जिसका मैं आनंद लेने लायक हूं और मैंने इसका आनंद लेना समाप्त कर दिया है। फिर मुझे मारने और मुझे हराने का क्या मतलब है? अचानक पीले वस्त्र वाला बूढ़ा चौंका। ये चेन सही है, भले ही वह अपनी आत्मा को पुनर्गठित करता हो, भले ही उसकी आत्मा फिर से अपनी वर्तमान चरम में लौटाती हो, आत्म जागरूकता की थी, लेकिन उस समय ये चेन पहले ही सैकड़ों लाखों वर्ष तक सुखी जीवन का आनंद ले चुका था। मेरे चारों ओर बादलों भरा सौंदर्य। ये 10,000 से अधिक लोग हैं, संपूर्ण 10,000 लोगों पर विराजमान। मुख्य दुनिया में भी उसे कोई नहीं रोक सकता। मैं ये चेन के सिर के ऊपर खड़ा नहीं हो सका। इस बारे में सोचो। बूढ़े ताओवादी हुआन पाओ का एक पल के लिए दिल टूट गया, मानो वह उसका सबसे बड़ा शव हो। जब वह 20 की उम्र में था तब वह बदला लेने में असफल रहा, और जब वह 30 की उम्र में था, और जब वह 40, 50, 50 और 60 की उम्र में था तब वह बदला लेने में असफल रहा। तब तक बूढ़ा मरने वाला था। बदला लेने के लिए निकले तो ऐसे बदले का क्या मतलब है? इसके बारे में सोचने मात्र से मुझे बीमार महसूस होने लगता है। पीले वस्त्र पहने बूढ़े ताओवादी की इस समय बेहद उदास थी। उसकी लगभग सारी ईर्ष्या ये चेन ने नष्ट कर दी थी और अब ये चेन के शब्दों ने उसे और भी अधिक चकनाचूर कर दिया था। ये और भी अधिक नष्ट हो जाता है। और ये चेन हल्के से मुस्कुराए और जारी रखा। क्या आपने कभी किसी अन्य प्रश्न के बारे में सोचा है? अतः जब आप अरबों में एक आत्मा के रूप में पुनर्जन्म और पुनर्गठित होते हैं तो क्या आपकी आत्मा अभी भी वैसी ही रहेगी जैसी आप अभी हैं? क्या आपके पास अभी भी आपकी यादें हैं? क्या तब सोचने का तरीका वैसा ही होगा जैसा अब है? अब तुम नहीं हो, वह एक और अतः है। अचानक बूम, बूढ़ा ताओवादी हुआन पाओ मौके पर ही फंस गया। भाड़ में जाओ, मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। बूढ़े ताओवादी हुआन पाओ ने बहुत सुंदर ढंग से कहा। आखिरकार पीले लबादे वाला ये बूढ़ा आदमी 10 साल से अधिक समय से योजना बना रहा था। वह आदरणीय लोगों का विशेष ध्यान रखने वाला और एक सभ्य था, इसलिए जब वह मर रहा था तब भी वह बहुत सुंदर ढंग से बोलता था। मैं यहाँ जाता हूँ, मैंने वास्तव में इस समस्या के बारे में नहीं सोचा था। तो फिर आपका मतलब यह है कि मेरे मरने के बाद मैं सचमुच मर जाऊंगा? भले ही ब्रडिया बू फिर से जन्म ले, वह मैं नहीं होगा। बूढ़े ताओवादी हुआन पाओ की आत्मा इस समय दूर जा रही थी और उसकी आत्मा से बना आभासी चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया था। ये चेन ने सिर हिलाया। मूलतः यही है। आपको ऐसा लगता है मानव जगत में अपने सभी में? क्या आपने कभी मानव जगत में वे वीणा कथा फिल्में देखी है? वे वीणा कथा फिल्में जो आत्मा को पुनर्गठित करती हैं या शरीर या जीवन को पुनर्गठित करती हैं, वे जो जन्म देती हैं वो अक्सर एक नई स्मृति और एक नई सोचने की क्षमता होती है। पुराने मास्टर की सोचने की शैली और स्मृति पिछले मास्टर से बिल्कुल अलग है। दूसरे शब्दों में, आप जो भविष्य में पैदा होंगे वह आप बिल्कुल अभी नहीं होंगे। इसलिए यदि आप अभी मर जाते हैं तो आप वास्तव में मर चुके हैं। ये चेन ने कुछ समय के लिए हुआन पाओ में बूढ़े व्यक्ति के टीवी में इलाज किया। हुआ की धूम। हुआन पाओ की ईर्ष्या इस समय समाप्त हो रही थी और वह इस समय अभूतपूर्व रूप से कमजोर था, इसलिए उसने स्वाभाविक रूप से ये चेन के शब्दों पर विश्वास किया और ये चेन ने जो कहा वह सच था। पुराना ताओवादी हुआन पाओ पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। ये चेन ने इस समय भी जारी रखा। इससे भी अधिक दुखद क्या है? आपने अभी जो एक तकी है और विस्तारित ब्रड का उपयोग भविष्य में अगले गुरु के लिए शादी की पोशाक के रूप में किया जाएगा। आप कैसे आश्वस्त हो सकते हैं कि अगला स्वामी मुझे मार डालेगा? वह मुझसे दोस्ती नहीं करेगा। विस्मयादिबोधक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। हो सकता है कि आपका अगला गुरु एक सरब्रड शरीर होगा। शायद वह एक प्यारी सी बड़ी लड़की होगी। अरबों वर्ष के बाद वह न केवल अपनी नफरत भूल जाएगी, वह मुझसे ये चेन से प्यार करने लगेगी। आखिरकार मैं ये चेन से हूं। जब आप लोगों को देखते हैं तो आप प्यार देखते हैं, और जब आप फूल देखते हैं तो आप फूल खिलते देखते हैं। जब आप कारे देखते हैं तो आप कारे देखते हैं। तुम्हारे पास जो कुछ अभी है वह तब तक बद हो जाएगा। जितना अधिक उसने ये चेन की बातें सुनी उतना ही अधिक हुआन पाओ कॉरिडोर को महसूस हुआ और अंत में उसने बिल्कुल अभी बात करना बंद कर दिया। हजारों वर्ष के प्रबंधन के बाद उसने अंततः लिंगजी को जन्म दिया, लेकिन वह असफल रहा। हार गए तो कुछ मत कहना। भविष्य में मैंने जो पैसा और ऊर्जा जमा की है वह अगले मालिक को मुफ्त में दी जाएगी। कौन ही का हो सकता है? यह उस चीन सटर की तरह है जिसने अपने पूरे जीवन भर कड़ी मेहनत की और अंततः वह बूढ़ा हो जाएगा और यह सब उसके बेटे को सौंप दिया जाना चाहिए। सारी सुंदरताएं, अधिकार और सैन्य अगली पीढ़ी को सौंप दी जानी चाहिए। यदि यह उसका जैविक पुत्र होता तो उसे बेहतर महसूस होता। आखिरकार वह उसका अपना पुत्र है। लेकिन जब इसे पुराने ताओवादी हुआन पाओ जैसे किसी व्यक्ति को सौंप दिया गया जिसका उससे कोई लेना देना नहीं था, तो वह कैसे सहज महसूस कर सकता था? मेरे दिल में नाराजगी कैसे न हो? चीन काल में जब राजा अपनी से अपने पुत्र को सौंपते थे तो वे असंतुष्ट नहीं होते थे। मूल रूप से वे मरने तक प्रति करते हैं और फिर मृत्यु के बाद स्वचालित रूप से सौंप देते हैं। बहुत कम लोग पद पर रहते हुए सौंपने का काम पूरा करते हैं। सौंपने वाले बुजुर्ग, सटर और रानियां इसे गुप्त रूप से नियम तक करते हैं और अपनी से कभी नहीं छोड़े। हुआन पाओ लाओ की थी और भी असंभव है। तो फिर आपको क्या लगता है हमें क्या करना चाहिए? बूढ़े ताओवादी ने इस समय पूछा। ये चेन शांति से मुस्कुराए, इसे संभालना आसान है। बस मुझे अपनी सारी और मुख्य दुनिया पर नियंत्रण दीजिए, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं होगा। अचानक पीले लबादे वाला बूढ़ा आदमी पूरी तरह से मूर्ख हो गया। ये पता चला कि ये चेन की यही धारी सोच थी। उसने ब्रांड के अंत से यह योजना सुनी। ये पता चला है कि यह अभी भी योजना है। मैं संभवतः इसे आपको नहीं सौंप सकता। तुम मेरे दुश्मन हो। मैं उस ब्रांड का नियंत्रण तुम्हें कैसे सौंप सकता हूं जिसे मैंने इतने वर्ष से प्रबंधित किया है? मैं आपको इन अरबों की सारी कैसे दे सकता हूं? इस मुख्य विश्व के मालिक बने। ये बिल्कुल असंभव है, असंभव है, बिल्कुल असंभव है। पुराने ताओवादी हुआन पाओ ने इस समय एक असंभव अभिव्यक्ति दिखाई। ये चेन हल्के से मुस्कुराई। आप ध्यान से सोचे कि आप इसे मुझे देना चाहते हैं या नहीं। मैंने तुम्हें ये स्पष्ट कर दिया है। तथ्य तो यह है, यही ती है। यदि तुम इस समय मेरे राह मारे गए तो तुम्हारी मृत्यु के बाद ब्रड को खरबों चीजों का अनुभव होगा। 2019 की मालिकहीन अवधि के दौरान इस मुख्य दुनिया पर आक्रमण करने के लिए अधिक राक्षस, भूत और यहाँ तक कि अन्य ब्रडों की ईर्ष्या भी होगी। आपकी मुख्य दुनिया का फायदा उठाया जा सकता है और यह किसी और का त्र बन सकता है। तो फिर आपकी सालों की मेहनत व्यर्थ गई। दूसरा, जब ब्रड का नसैक अरब में फिर से पैदा होगा तो वह न अब आप नहीं होंगे और इसका आपसे कोई लेना देना नहीं होगा। उसे ये भी पता नहीं चलेगा कि आप अतब में हैं और लोग इसे बहुत पहले ही भूल चुके होंगे। तुम्हारे अतब के निशान। पृथ्वी पर एक कहावत है कि एक व्यक्ति का जीवन जीवन से शुरू होता है और उस आखिरी व्यक्ति पर समाप्त होता है जो उसे भूल जाता है। यही जीवन का असली अंत है। यदि तुम्हें संपूर्ण मुख्य संसार का इतिहास भुला दिया गया होता तो बहुत समय पहले तुम्हारे जीवित होने का कोई निशान नहीं होता और तुम्हारा जीवन व्यर्थ हो जाता। आध्या का न उत्पन्न करने का आपका समय भी व्यर्थ होगा। और यदि तुम ये सारी और मुख्य दुनिया का नियंत्रण मुझे दे दो, ये चेन, तब मैं मुख्य विश्व का नया स्वामी बन जाऊंगा और तब संपूर्ण मुख्य विश्व आपका इतिहास याद रखेगा। मेरे जैसे किसी परिचित को एक विशाल ब्रड सौंपने के बारे में ध्यान से सोचें। और समय की खिड़की के दौरान जब अरबों में चेतना का जन्म होता है, मैं इस दुनिया की रवि कर सकता हूं और यह भी सुनिश्चित कर सकता हूं कि इस पर किसी और का आक्रमण न हो। ब्रड का स्वामी आक्रमण करता है या इसे अरबों में किसी अजनबी को सौंप दो या इन अरबों में हमला होने का अनित जोखिम है।
दोनों का वजन करो। ये चेन के शब्द सीधे तौर पर हुआन पाव ताओवादी को चुनने देते हैं। वयोवृद्ध स्तब्ध रह गया। ये चेन ने उसे गंभीर रूप से मूर्ख बनाया क्योंकि उसे लगा कि चाहे उसने जो भी चुनाव किया हो वह गलत था। लेकिन ये चेन को ब्रडर का नियंत्रण देना सबसे अविकल्प है, क्योंकि केवल इस तरह से ब्रडर की सूर की गारंटी दी जा सकती है जिसके लिए उसने कई वर्ष तक कड़ी मेहनत की है। और जैसा कि ये चेन ने कहा, ये चेन के अतव के कारण ये चेन ने उससे नियंत्रण ले लिया, इसलिए संपूर्ण ब्रडर भी याद रखेगा उसके पीले वस्त्रधारी बूढ़े मालिक के अतव के निशान। मैं काओ, तुम सही हो। ऐसा लगता है जैसे आप वास्तव में मेरे सतम हितों को ध्यान में रखते हैं। पुराने ताओवादी हुआन पाव ने इस समय सोचा। ये चेन ने स्पष्ट रूप से अपने लिए खुद को मार डाला और ब्रडर और मुख्य दुनिया के विकास का सारा नियंत्रण उसके अपने हाथों में है। वो तो बस उसका महान उपकारक है। ठीक है, जैसा तुम कहो वैसा करो, बूढ़े ताओवादी हुआन पाव ने इस समय खुशी से कहा। वह भी एक पात्र है। दोनों में से कम को चुनने का सीतसतम विकल्प के रूप में ये चेन को ब्रडर के नियंत्रण का प्रभुत्व सौंपना है। मुझसे अपने पीले वस्त्रधारी बूढ़े गुरु की उपलब्धियों को याद रखने का वादा करो। ये चेन ने गंभीरता से सिर हिलाया। चिंता मत करो, मैं भी यह कर सकता हूँ। मैं कभी दूसरों से झूठ नहीं बोलता। तब पीले वस्त्रधारी बूढ़े ताओवादी की लगभग नष्ट हो चुकी आत्मा अचानक सुनहरी रोशनी में फूट पड़ी। यह एक सुनहरी लौ थी। ये चेन देख सकता था कि सुनहरी लौ में अनगिनत फिक प्रतीक थे और अनगिनत प्रकाश धब्बे अतीत में चमक रहे थे। यह वो नहीं थी, बस संपूर्ण ब्रडर, संपूर्ण मुख्य जगत का नियंत्रण था। स्वर्ग के सभी नियम, ब्रडर के नियम, भौतिकी के नियम, परमाणुओं के नियम आदि, इस पर नियंत्रण रखें। यह मुख्य दुनिया पर संपूर्ण नियंत्रण रखने के बराबर है। जब तक इसमें एक पैरामीटर को थोड़ा संशोधित किया जाता है, तब तक पूरे ब्रडर में पृथ्वी हिलने वाले परिवर्तन होंगे, जैसे कि प्रसिद्ध प्लैंक और प्रसिद्ध न्यूटन के नियम इसमें परिणत होते हैं। ये चेन इन नंबरों को बेतरतीब ढंग से नियम तक कर सकता है। एक समूह को यादृच्छिक रूप से बदलने से ब्रडर उल्टा हो जाएगा। ये संपूर्ण ब्रह्मांड का मूल है। ये चेन, मैं इन्हें आप पर छोड़ता हूँ। पीले वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति ने ये चेन के सामने लौ की आखिरी सुनहरी बिंदी भेजी। ये चेन ने बस इसे अपने बड़े हाथ से पकड़ लिया, अपनी ही आत्मा में लीन। इस क्षण ये चेन सचमुच मुख्य दुनिया का मालिक बन गया। 10,000 लोगों के ब्रडर के अलावा ये चेन के पास एक और बेहद शक्तिशाली मुख्य दुनिया है। इसे दोहरी फसल कहा जा सकता है। हालांकि ये चेन के पास पहले से ही वांजी थी, लेकिन वांजी बहुत छोटी थी और उसके पास हावी होने के लिए कोई ब्रडर नहीं था। अब जबकि उसके पास मुख्य दुनिया है, ये चेन लाखों की सेना और अतीय स्वामियों के साथ एक वास्तविक सटर की तरह है। कमियों को पूरी तरह से दूर कर लिया गया है। इसके अलावा ये चेन मुख्य दुनिया में हर चीज को नियम तभी कर सकता है। मुख्य दुनिया अब विदेशी घुसपैठिए ये चेन को अस्वीकार नहीं करेगी, क्योंकि ये चेन इस दुनिया के मालिक है। इस विशाल दुनिया के मूल को पत करने के बाद ये चेन की आंखें मानसिक थी। उन्होंने महसूस किया कि मुख्य दुनिया के साथ उनका एक अतिरिक्त संबंध था और उनकी ब्रडीय सितारा या में एक और ब्रडीय घटक था। इसके अलावा ये ब्रडर और भी बड़ा और अधिक शक्तिशाली है। ठीक है, तुम अब मर सकते हो, मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगा। हालांकि आपके पास अनगिनत साजिशें और तरकीबें हैं, और हालांकि आपने मेरी बहन येशिन प्र का इस्तेमाल किया है, अब जब आप मर चुके हैं तो मैं आपको दोष नहीं दूंगा। तू तो गया, आपने मुझे इस मुख्य संसार और ब्रह्मांड का नियंत्रण भी दे दिया। फिर भविष्य में येशिन की आत्मा का पिछला दरवाजा स्वाभाविक रूप से मेरे नियम तक किया जाएगा। मैं इसे हटा दूंगा और उसे एक सामान्य इंसान बनने दूंगा। मेरी सगी बहन, राख से धूल, तुम्हारे मरने से सारे गिले शिकवे मिट जाएंगे। ये चेन ने बहुत गंभीरता से कहा। फिर उन्होंने ऊ का एक अंश किया और विशाल ऊ मुख्य दुनिया की ऊ के साथ मीता हो गई, दुनिया की ऊ के साथ मीता हो गई और अंतिम आत्मा की ओर प्रवाहित हो गई। पीले वस्त्र पहने बूढ़े आदमी की करें, बस पुराने ताओवादी हुआन पाव की आखिरी आत्मा को कुचल दो। कुचलने के आखिरी क्षण में पीले वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति अंतिम चेतना मरने से पहले उसने ये चेन से जो कहा था उससे आए। धन्यवाद, विदाई। ये चेन ने पुराने ताओवादी हुआन पाव से ईमानदारी से कहा। हालांकि इस पीले वस्त्रधारी बूढ़े व्यक्ति ने अपने लिए बहुत सारी मुसीबतें पैदा की और येशिन को धमकाया, लेकिन शुरुआत से ही जब उसने सिस्टम पद किया, उसी क्षण से जब वह पैदा हुआ, इस पीले वस्त्रधारी बूढ़े व्यक्ति ने अपने लिए मुसीबतें खड़ी करना शुरू कर दिया, जिसने ये चेन को बहुत प्रभावित किया। लेकिन जीवन में ये चेन इतना अतः है, वह एक सभ्य दुश्मन के बिना इतना कैसे हो सकता है। बूढ़ा ताओवादी हुआन पाव अंततः अपनी राख में लौट आया और अपनी राख में लौट आया, जिसे एक पूरी कहानी माना जा सकता है। चलो पूरे रास्ते चले। अगली बार याद रखना, मेरे दुश्मन मत बनना। ये चेन इंटरनेट पर चुटकुले डींगे हाँकने के लिए नहीं है। जिन लोगों का सरनेम ये है उनके साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। आखिरकार 10 ऑनलाइन उपन्यासों में से 9 का उपनाम ये है और उनमें से 6 का नाम ये चेन है। यदि आप हमारे उपनाम ये के खिलाफ जाते हैं तो आप पूरी दुनिया के साथ मतभेद में पड़ जाएंगे। हालांकि पीले वस्त्र में ये बूढ़ा आदमी बहुत खास है। मरने से पहले लोग खुद को धन्यवाद कहते हैं। ये चेन पीले बागे में बूढ़े आदमी के छिपे खतरे को खत्म करने के बाद अपने और पुराने ताओवादी हुआन पाव के बीच युद्ध के मैदान को साफ करे। जहां ये चेन और हुआन पाव लाओ के बीच लड़ाई हुई, वहां आकाशगंगा जितनी बड़ी दर्जनों आकाशगंगाएं थी जो पूरी तरह से टूट चुकी थी। ये चेन को अब पुनर्गठित करने की आवश्यकता है, लेकिन कोई बात नहीं, ये दर्जनों आकाशगंगाएं सभी नीवा आकाशगंगाएं हैं। ये सबसे अपरिणाम है कि कोई हत्या नहीं हुई। ये चेन ने इन आकाशगंगाओं की मरम्मत के लिए मुख्य दुनिया के नियमों और ऊ का उपयोग किया। ये चेन ने ये सब खत्म कर दिया। फिर उसने बूढ़े ताओवादी हुआन पाव की चेतना को स्वर्ग और पृथ्वी के बीच पूरी तरह से गायब होते देखा। फिर वह अपनी ही दुनिया में लौटने लगता है। आखिरकार यह मामला निपट गया है और हुआन पाव पुराना ताओवादी पूरी तरह से खत्म हो गया है। ये चेन ने अपनी सोच और चेतना का उपयोग करके मुख्य दुनिया के पूरे ब्रडर को खरबों बार खोजा, लेकिन हुआन पाव पुराने ताओवादी का कोई निशान नहीं मिला। इससे पता चलता है कि वह वास्तव में जीजी है, पूरी तरह से समाप्त। अब कोई ससा नहीं है, असली धूल जम गई है और बिग बॉस अंततः मर गया है। सब कुछ हो जाने के बाद ये चेन वास्तविक दुनिया में लौट आया। इस समय वास्तविक दुनिया की सुंदरियां और उनके पुरुष सभी प्रत्याशा में हाथ जोड़ रहे हैं। उनके लिए अभी 1 घंटा ही बीता है। ये चेन और हुआन पाव ताओवादी के बीच हजारों वर्ष से लड़ाई शुरू हो गई है। 2 लोगों के समय के पैमाने से ये चेन के व्यपरक समय के पैमाने तक लाखों वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन वह दूसरे ब्रडर में एक अलग समय और नत्र है और समय और न की गति मुख्य दुनिया से अलग है जमीन के। इसलिए ये शिन और घटनास्थल पर मौजूद अन्य लोगों को पता ही नहीं चला कि समय बहुत तेजी से बीत गया। मुख्य दुनिया और पृथ्वी के लिए 1 घंटे से भी कम समय बीत चुका था। ये चेन के लौटने से ठीक 1 घंटे पहले हर कोई खाने से ज्यादा चाय के बारे में सोच रहा था और हर कोई बेहद घबराया हुआ था। आखिरकार ये चेन के जीवन और मृत्यु ने भी उनके जीवन और मृत्यु को नियंत्रित किया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये चेन मर जाए, वे नहीं मर सकते। ये हर किसी का सबसे मौलिक विचार है। आखिरकार लोग स्वा जानवर हैं। इस विचार के अलावा वे ये चेन के आराम के बारे में भी बहुत चिंतित हैं। ये शिन और ये चेन के भी सपात्र सभी हमेशा ये चेन के साथ रहना चाहते हैं। विशेष रूप से लिन चुमो और लियू जियानजियान जैसी महिलाएं स्वाभाविक रूप से हर समय ये चेन का अनुसरण करना चाहती हैं। लिन चुमो, जियांग जिनयू, गुयंगक्स्यू और अन्य को ये चेन का भी सपात्र कहा जा सकता है। संयोग से ये चेन से मिलने के बाद वे कमोबेश ये चेन के पक्ष थे। ये चेन राह बचाए गए थे और ये चेन के साथ थे। सुबह एक कहानी थी, उनके लिए ये चेन भी एक बहुत ही खास और अनोखा अतव है। यहाँ के लोग अतः सुंदरियां हैं। यदि उनसे ईमानदारी से एक साथी चुनने के लिए कहा जाए तो वे नित रूप से ये चेन जैसे नायक को चुनेंगे। आखिरकार ऐसा आदमी सचमुच इस दुनिया में अतीय है। बस उस व्यक्ति शक्ति जो गरीबी में अचल है, चाहे वह कितना भी समृद्ध क्यों न हो, हमेशा पीले रंग के कपड़े पहने रहेगा और अपने मूल इरादे को कभी नहीं भूलेगा। हर किसी को आहें भरने पर मजबूर कर देता है। जियांग शिन्यू ने अपना दिल अपने हाथों में पकड़ रखा था और उसका दिल जो बिल्कुल अभी उसके हाथों में नहीं था, ये चेन के बारे में चिंताओं से भरा था। मुझे आश्चर्य है कि भाई ये चेन इस समय क्या कर रहे हैं। मुझे आश्चर्य है कि क्या वह ऐसी आपदा से बच सकता है। अगर मैं ऐसी आपदा से बच सकता हूं तो मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और हर कदम पर अपने भाई ये चेन का अनुसरण करूंगा। जियांग शिन्यू हमेशा बहुत शली रही है, बहुत शली।
भले ही ये चेन के साथ उनके कई विवाद हुए हों, भले ही उन्होंने ये चेन के साथ कई अविस्मरणीय दिन बिताए हों, लेकिन दोनों के बीच का रिश्ता कभी स्पष्ट नहीं हुआ। आखिरकार ये चेन हमेशा अस्पष्ट और अस्पष्ट रहा है। इतने लंबे समय तक ये चेन बहुत सारी सुंदरियों से घिरी रही, लेकिन ये चेन हमेशा शांत रही, वास्तव में सकारात्मक का एक आदर्श मॉडल है। एक लड़की के रूप में जियांग शिन्यू पहल नहीं कर सकती थी, लेकिन इस समय वह इसे और सहन नहीं कर सकती थी, क्योंकि यह पहले से ही जीवन और मृत्यु का क्षण है। वह जानती थी कि अब आड़ता रहना बेकार है। प्यार को जोर से बोलना चाहिए। यदि आप यह अवसर चूक गए तो सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। यदि ये चेन अपने शब्दों के बोलने से पहले ही मर गया तो यह वास्तव में सबसे बड़ा दुख होगा। जियांग शिन्यू की बहादुरी ने उक्त सभी महिलाओं को भी प्रभावित किया। ये सभी लोग ये चेन के भी पात्र थे और उन सभी ने दृढ़ आंखें दिखाई। लिन चुमो ने भी सिर हिलाया। दीदी, आप सही कह रही हैं, मैंने भी समझ लिया। भविष्य में कुछ नहीं होगा, लेकिन अभी अगर ये चेन अब मेरे सामने आ सकता है तो मैं नितर रूप से उसे कबूल करूंगा। दरअसल इंग्लैंड की अपनी या की शुरुआत से ही मुझे ये चेन से गहरा प्यार हो गया था। हालांकि विभिन्न कारणों से मैंने कभी भी उसके सामने अपनी भावनाओं का इजहार नहीं किया। इस पल लिन चुमो ने भी इसे साहपूर्वक कहा। ये लिन चुमो मूल रूप से बीजिंग विश्वविद्यालय में ये चेन के शिक्षक थे। जब ये चेन पहले इंग्लैंड गई थी तो उन्होंने वहां भी टीम का नेतृत्व किया था। सारी सुंदरियां चहचहा रही थी। यहां तक कि लियू जियानयन ने अपने दिल में फैसला किया कि एक बार जब उसे यकीन हो जाएगा कि ये चेन जीवित है और वापस आ गई है तो वह ये चेन से अपने प्यार का इजहार करेगी। आखिरकार उसे पहले ही ये चेन से प्यार हो गया था। इसके अलावा उसका शरीर खामियों के साथ पैदा हुआ था। ये चेन के शुद्ध यांग से शरीर के रक्त के यिन और यांग के सम्मिलन के बिना वह बिल्कुल अभी जीवित नहीं रह पाती। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने किस पहलू पर विचार किया, उसे ये चेन के साथ जोड़ा जाना चाहिए। लियू जियानयन की यह बीमारी बहुत तकलीफदेह कही जा सकती है। वह एक बाल्टी की तरह है जिसके तल में एक रिसाव है। शरीर में कितना भी पानी हो उसे बैरल से बाहर निकलना ही है। केवल ये चेन जैसा शुद्ध यांग से रक्त वाला व्यक्ति उस छिद्र को अवरुद्ध करके जीवित रह सकता है जहां जीवन का प्रवाह होता है। इसके लिए दिन रात यिन और यांग के संयोजन की आवश्यकता होती है, जिसमें कम से कम कुछ वर्ष या अधिक से अधिक दशकों का समय लग सकता है। ये प्रभावी है। चिंता मत करो देवियों, इस समय झाओ तियांस ने कहा। ये चेन के भी पात्र है। ये चेन के अनुचर के रूप में उसे उनका सम्मान करना होगा। ये चेन की ताकत से वह नितर रूप से सुर तक वापस लौटने में सक्षम होंगे। झाओ तियांस को ये चेन पर बेवजह भरोसा था, क्योंकि वह जानता था कि ये चेन कितनी शक्तिशाली थी। जियो झाओ, आप सही हैं, मैं जीत गया और मैं वापस आ गया हूँ। इसी समय एक आवाज आई। सबके सामने एक परिचित पीली आकृति प्रकट हुई। अचानक हर कोई पलट गया। उस ये चेन था। इस समय ये चेन को अपने शरीर में कुछ अतिरिक्त लग रहा था, जिससे लोगों को अनजाने में विस्मय का अनुभव हुआ। वह मुख्य विश्व और ब्रदर के भगवान की आभा थी। ये संपूर्ण विश्व की आभा थी, सभी लोगों का राजा, बड़ा भाई। अचानक ये शिन तेजी से आगे बढ़े। जियांग जिंगयू, लियू जियानयन और अन्य सुंदरियां भी अपना रवैया व्यक्त करने के लिए चाहती हुई वहां पहुंची। ये चेन शांति से मुस्कुराए। हाँ, मैं सब कुछ समझता हूँ। ये चेन ने ये शिन की ओर देखा। मानसिक रूप से बोझ मत बनो। मैं जानता हूँ कि यह मामला पीले बागे वाले बुढ़े के कारण हुआ था। अब जब वह मर गया है तो तुम्हारा पिछला दरवाजा मेरे नष्ट कर दिया गया है। अब से कोई भी तुम्हें नियंत्रण नहीं कर सकता। अचानक ये शिन बहुत खुश हो गया। फिलहाल पिछली बातों के बारे में बात नहीं करते। ये चेन ने सभी से कहा। मूल रूप से घटनास्थल पर मौजूद सभी लोगों के ये चेन के साथ संबंध थे। केवल उसकी पूर्व मंगेतर लियू क्यून का उसके साथ अफेयर था, लेकिन लियू क्यून को लंबे समय से इसका पछतावा था। दूसरी ओर ये चेन को अब इन की परवाह नहीं है। उनके और पीले लबादे वाले बुढ़े के बीच लड़ाई हजारों साल पहले शुरू हुई थी। उनकी राय में ये छोटी छोटी बातें तो बहुत दूर की बात है। अतीत का जिक्र मत करो, आइए भविष्य में पीछे मुड़कर देखें। ये चेन ने कहा। सीधे अतीत को फिर से लिखना। मेरे ये परिवार और लियू परिवार के बीच की शिकायतें दूर हो जानी चाहिए। लियू क्यून की भी आंखों में आंसू आ गए। भविष्य में आपकी क्या योजनाएं हैं? इस समय ये शिन ने अपना सिर उठाया और पूछा। ये चेन ने एक पल के लिए सोचा। वह पहले से ही पूरी दुनिया का मालिक है, न केवल अपनी दुनिया का, बल्कि मुख्य दुनिया का भी मालिक है। उसकी वो ताकत इन दुनियाओं में अधिकतम मूल्य तक पहुंच गई है और इसकी कोई आवश्यकता नहीं है अब और संघर्ष करना होगा। योजना बनाने के लिए कुछ अभी नहीं बचा है। अब से मैं ये चेन सीधा लेट जाऊंगा। लेटे रहो और तब तक लेटे रहो जब तक दुनिया नष्ट न हो जाए और ब्रदर समाप्त न हो जाए। ये चेन शांति से मुस्कुराए। इस समय मैं दुनिया भर में यह करूंगा, अपने पुराने दोस्तों से मिलूंगा और उसी पुराने रास्ते पर चलूंगा जिस पर मैंने दुनिया भर में याकी थी। ये चेन को इस समय याद आया कि पहला टेकअवे फिल्मी दुनिया से था, फिर झाओयू आदि और फिर पमा की राजकुमारी थी जो अभी भी उस दुनिया में उसका इंतजार कर रही थी। उस समय मैंने झाओयू को एक बियर दी थी और झाओयू इससे बहुत खुश थे। मैंने वू ज़ेटियन को ज़्यादा चिकन और चावल दिए। वू ज़ेटियन को भी पहली नजर में प्यार हो गया। अब इसके बारे में सोचते हुए ऐसा लगता है जैसे एक जीवन भर पहले, जैसे एक लंबा समय बीत गया हो। ये चेन आहें भरने के अलावा कुछ नहीं कर सका। वह इन चीजों को फिर से करने और उन पुराने लोगों से दोबारा मिलने की योजना बना रहा है। कम से कम राजकुमारी और वू ज़ेटियन अभी भी उस समय और नमे उसका इंतजार कर रहे थे। फिर सकारात्मक के बारे में क्या, महिलावादी न होने के बारे में क्या? इस समय नी ज़ियाओकियान भी बाहर आई और पूछा। उस समय जब ये चेन ने नी ज़ियाओकियान को एक चाइनीज घोस्ट स्टोरी की दुनिया से बचाया तो वह नी ज़ियाओकियान को होटल ले आए और वास्तव में उसे लू जियाओ लूडो खेलने के लिए ले गए। वह हमेशा सोचती थी कि ये चेन महिलावादी नहीं थी। ये चेन शांति से मुस्कुराए। हाँ, तुम अब भी मुझे समझते हो। मैं ये चेन अपने जीवन में अब तक कुंवारी रही हूँ और मैंने कभी किसी महिला को नहीं छुआ है। इसका कारण यह है कि उपयास पुरुषों और महिलाओं को सीमा पार करने की अनुमति नहीं देते हैं। ये सचमुच असंभव है। मैं जीवन भर सकारात्मक रहा हूँ। मैंने शुरू से अंत तक हार्मनी बीस्ट से परहेज किया और अब जब किताब खत्म हो गई है तो हार्मनी बीस्ट फिर कभी मेरी ओर नहीं देखेगा। अब से मैं भी देश के लिए वंश परंपरा को आगे बढ़ाऊंगा। हर दुनिया में मेरी चीनी खुशबू छोड़ दो। ये चेन की सोच सचमुच बदल गई है। अचानक लड़कियों के चेहरे पर आश्चर्य के भाव दिखे। इससे पहले ये चेन उन्हें नजरअंदाज कर रहा था क्योंकि वह इस सामंजस्यपूर्ण जानवर से डरता था। अब यह आखिरी अध्याय है, इसलिए उसे अब कोई डर नहीं है। उनका मौका आ गया है। भाई ये चेन, भविष्य में मैं भी आपके साथ सभी दुनियाओं की या करना और सभी दुनियाओं में मौज मस्ती करना चाहता हूँ। क्या आप मुझे अपने साथ ले जा सकते हैं? इस समय जियांग शिन्यू ने साहस जुटाया और बहादुरी से पूछा। ये चेन ने सबकी ओर देखा। चलो साथ चलते हैं। अचानक भीड़ खुशी से झूम उठी। ये चेन ने भी लालसा भरी नजर दिखाई। हालांकि यह वांजी से एक टेकअवे था, हालांकि यह समाप्त हो गया था। कई कारणों से वह कभी भी कई दुनियाओं में नहीं गया था। उदाहरण के लिए एलियन फायर की दुनिया, दुलुओं की दुनिया आदि, जैसे कुछ फिल्मी दुनिया आदि। वह वहां कभी नहीं गया। अब अन्वेषण करने का समय आ गया है। मैं भी जाना चाहता हूँ। इस समय लियू जियानयन ने ये चेन से कहा। दरअसल मैं बीमार हूँ। लियू जियानयन ने अपना सिर नीचे किया और कहा। ये चेन शांति से मुस्कुराए। मुझे पता है, चिंता मत करो, मेरे पीछे आओ और मैं भविष्य में तुम्हारी बीमारी नितर रूप से ठीक कर दूंगा। न केवल आप प्रसन्नचित रहेंगे, आप भी होंगे। इस समय ये चेन बेहद ऊबान थे। झाओ परिवार में सभी ने ये चेन को प्रणाम किया। छिपे हुए परिवार के वे सदस्य भी ये चेन की पूजा करते थे। ये ब्रदर का असली तारांकन था। वैसे भाई, और हमारा परिवार कहाँ है? हमारा ये परिवार कहाँ है? इस समय ये शिना ने पूछा। ये चेन शांति से मुस्कुराए। ये भी उनके सवालों में से एक था। इससे पहले ये परिवार का ठिकाना नहीं मिला था। हुआन पाओ को हराने और ब्रदर तक पहुंच हासिल करने के बाद ये चेन को पता था कि ये परिवार मरा नहीं है। इसके बजाय उसे बूढ़े ताओवादी ने पीले वस्त्र में छिपा दिया था। उसने उन्हें एक गुप्त समय और न में छिपा दिया जहां समय रह गया। यदि वह भविष्य में टोन बनना चाहता था तो उसे ये चेन के बारे में लिखना होगा।
हालांकि इससे पहले कि वह इस तुरुप पेपर का उपयोग कर पाता, उसे ये चेन मार दिया गया। समय भी नियति है। हमारा ये परिवार, हमारे माता पिता सभी सुरत वातावरण में रहते हैं। जब हम राजधानी लौटेंगे तो हम उन सभी को आम तक करेंगे, वे जिस समय और न पर है वह रहे। उनके लिए पिछले 10 वर्ष में कुछ भी नहीं बदला है। उन्हें इस नई दुनिया में ढलने में एक निश्चित समय लगेगा। इस दौरान आप उनके साथ रहेंगे, ये चेन ने कहा। ये शिना ने भी सिर हिलाया। चल दर, ये चेन ने अचानक अपना हाथ लहराया। सफेद रोशनी की एक चमक में हर कोई अपनी जगह गायब हो गया। 10 वर्ष बाद बीजिंग, ये परिवार का पैतृक घर। आज ये परिवार का पैतृक निवास कई बार विस्तारित हो चुका है, ऊंचे कंगनी और दांतों के साथ, और बेहद गौरवशाली है। ये परिवार बहुत समय पहले वापस लौटा और जल्दी ही इस नए युग में जीवन को अपना लिया। जल्द ही ये दुनिया के सबसे बड़े परिवार के रूप में विकसित हो गया। ये चेन के माता पिता और रिश्तेदार सभी लौट आए और वे सभी ये चेन के के अनुभवों को सुनकर दुखी हुए। अब पूरे पुश्तैनी घर में कई के खेलने की आवाज सुनाई दे रही थी। आज ये परिवार के मुखिया का जन्मदिन है और सभी लोग एक साथ एकत्र हुए हैं। ये चेन के पिता का 50वां जन्मदिन भी था। समाज के सभी से अतिथि आमंत्रित हैं। ये चेन के माता पिता ऊपरी सीटों पर बैठे थे। वे केवल लगभग 50 वर्ष के थे। अब उसका घर बहू और पोते पोतियों से भरा हुआ है। हालांकि ये चेन का केवल एक ही बेटा है। पिछले 10 वर्ष में ये चेन के कई जन्म हो चुके हैं। इन वर्ष में ये चेन ने अपनी महिला रिश्तेदारों के साथ सभी प्रकार की दुनियाओं की याकी है और सभी प्रकार के जीवन का अनुभव किया है। या के दौरान मौज मस्ती के क्रम में स्वाभाविक रूप से कई पैदा हो गए। जियांग जिंग यू के वंश में 2 बेटियां हैं। लिन चुमो के वंश में 2 बेटे हैं। लिन मो यांग भी अभी गर्भवती हैं। विवियन और नताशा में से प्रत्येक का एक बेटा है और यहाँ तक कि दानव दमन टॉवर में जियाओ किंग भी है। चेन को रिहा कर दिया गया, एक मानव रूप में संघनित किया गया और एक बेटे को जन्म दिया। जियाओ कियान ने भी अपना शरीर बदला और एक आत्मा को जन्म दिया। और राजकुमारी यूशु, जो पहले एक मादा बी में बदल गई थी, अब एक बेटे से गर्भवती है। ये चेन अपनी महिला रिश्तेदारों के साथ दरवाजे पर खड़ा था। उसके बगल में नव गर्भवती लियू जियानयन थी। पिछले 10 वर्ष के दौरान ये चेन दिन रात लियू जियानयन का इलाज कर रहे थे और आखिरकार उन्हें ठीक कर दिया। 10 साल पहले की तुलना में लड़कियां ज्यादा नहीं बदली हैं। वे सभी मोटे और अधिक आकर्षक हैं। भाई चेन, क्या आपको लगता है कि यह लड़का है या लड़की? लियू जियानयन ने इस समय उसके थोड़े उभरे हुए पेट पर हाथ फेरा और ये चेन हल्के से मुस्कुराई। वह इस समय भी नहीं बदला और ऐसा लग रहा था जैसे समय उस पर थम गया है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये चेन को इसकी परवाह नहीं थी। जब से वह ब्रड का भगवान बन गया है, उसकी मानवीय भावनाएं हल्की हो गई हैं और वह वास्तव में अपने बल की ज्यादा परवाह नहीं करता है। निस्संदेह उसके पास अभी भी बुनियादी बातें हैं। अपनी ताकत से वो एक नजर में पुरुषों और महिलाओं के बीच अंतर बता सकता था, लेकिन उसने देखा नहीं। जब ये पैदा होगा तो मैं तुम्हें अपने निश्चय संविधान को मजबूत करने के लिए कुछ और साल दूंगा। अचानक लियू जियानयन का चेहरा लाल हो गया। सौभाग्य से इस समय दरवाजे पर मेहमानों का एक समूह समय और न के रसे प्रकट हुआ। मैं कहा हूँ, ये चेन का घर है। ये बहुत राजसी है। ये यहाँ पर मेरा प्रथम नाम है। सुनहरे और लाल रंग का कसाक पहने जेड मुकुट जैसा चेहरे वाला नेता कोई और नहीं, बतान सिंह है। नीत असफल है। उनके बगल में वुकोव बाजी और अन्य है। वे सभी ये मेंशन को जन्मदिन की बधाई देने आए थे। आप बहुत राजसी हैं। यह मानव दुनिया हमारी परी दुनिया से भी अधिक अता है। तान सेन ने इस समय सुरुचिपूर्ण ढंग से कहा। इन वह में ये चेन ने अक्सर जर टू वेस्ट की है और वुकोव जैसे पुराने दोस्तों के साथ खूब बातचीत की है। अपने शुरुआती वह में वह तान सेन के लिए एक मोबाइल फोन लेकर आए। मोबाइल फोन पर गन सिंह और हॉन्ग फिल्में थी। साथ ही तान सेन की मजेदार डबिंग के साथ डाइन पर विभिन्न वीडियो भी थे, जैसे मेरे पास पमा में एक सड़क है। इस तरह की चीजों को बहुत अधिक देखने के बाद भाई सांगा एक गैंगस्टर की तरह बन जाते हैं। मास्टर, इतने अशिष्ट मत बनो। ये परिवार का पुश्तैनी घर है। इस समय वुकोव बहुत अधिक था। जब कई लोगों ने ये चेन को देखा तो वे सभी झुके और उपहार लाए। बधाई हो। इस समय ये चेन के पिता और मां भी दंग रह गए। यदि ये चेन ने उन्हें अपने वक्त के अनुभव नहीं बताए होते तो उन्हें लगता कि यह किसी तरह की पागलपन भरी बात है। यह असली है। यह असली सन वुकोव और तान सांगा है। वुकोव के बाद समय और न का फिर से खुलता है। हरा वस्त्र, सुनहरा कवच और हरे रंग की पगड़ी पहने एक जनरल अपनी पीठ पर किंगलो यान यू तलवार लेकर 28 इंच की बड़ी बार साइकिल पर सवार होकर आया। जब मैं दरवाजे पर पहुंचा तो मैंने कुशलतापूर्वक अपनी साइकिल रोक दी, साइकिल नीचे उतार दी सीढ़ी और इसे दूर रख दो। भाई ये चेन, भाई यहाँ है। बधाई हो चाचा, गुवान यू ने हाथ जोड़कर कहा। दूसरा भाई, कृपया जल्दी अंदर आओ। ये चेन ने अभिवादन किया और कहा ये सभी में ये चेन रख खोला गया समय और नकार है। अब जब उसके पास ऐसी क्षमता है तो वह सभी के भाइयों और दोस्तों को एक साथ ला सकता है। मस्ती करो। बेशक मुख्य दुनिया में सब कुछ बाहरी दुनिया से गुप्त रखा जाता है। बाद में झाओ यू और अन्य लोग भी आए। झाओ तियांस, झाओ हैंकिंग और उनका बेटा दोनों बेहद उत्साहित थे। ये है असली पूर्वज। घुटने टेके और बार बार झाओ यू की पूजा करें। लेकिन एकमात्र कमी यह है कि झाओ तियांस के दादा झाओ रुचुआन का 2 साल पहले निधन हो गया। ये चेन उसका जीवन काल बढ़ा सकता था या उसे अमर भी बना सकता था, लेकिन झाओ रुचुआन ने यह विकल्प छोड़ दिया। इस जीवन में उसके लिए बहुत हो गया। अब और पछतावा नहीं। समाज के सभी के मेहमान एक साथ एकत्र हुए और जब उन्होंने आधुनिक दुनिया को देखा तो वे आश्चर्यचकित रह गए। आधुनिक ये परिवार ने जीवन के सभी से आए इन मेहमानों को देखा और वे सभी आश्चर्यचकित रह गए। उस दिन ये चेन और उसके भाइयों ने 3 दिन और 3 रातों तक बिना नशे के खूब शराब पी। अतीत को याद करना और भी दिलचस्प है। फिर सभी मेहमान तितर बितर हो गए और अपने अपने लोक को लौट गए। ये चेन ने सभी समय और अंतरिक्ष चैनल भी बंद कर दिए। 20 साल बाद ये चेन के बेटे और बेटियां बहुत पहले ही बड़े हो गए हैं और ये परिवार पहले से ही सबसे बड़ा परिवार है। मेरे पास जो महिलाएं थी वे सभी 40 या 50 वर्ष की थी। हालांकि उनमें अभी भी आकर्षण है, आखिरकार उनकी उम्र तो है ही। ये चेन उन्हें हमेशा के लिए जीवित कर सकता है और उनमें से कई स्वयं अमर हैं, जैसे कि जियाओ कियान, जियाओ किंग आदि। हालांकि कई महिलाएं शाश्वत जीवन का चयन नहीं करती हैं। इसके बजाय स्वाभाविक रूप से बूढ़ा होने और प्रकृति के नियमों को स्वीकार करने का विकल्प चुने। जिंदगी ऐसी ही है। जब आप पैदा होते हैं तो आप नवीन और जीसू होते हैं। जब आप युवा होते हैं तो आप वीर होते हैं। जब आप अधीर होते हैं तो आप कड़ी मेहनत करते हैं। जब आप बुरे होते हैं तो आप सब कुछ देखते हैं। पहले मुझे हर चीज में दिलचस्पी थी, लेकिन जैसा कि समय बीतता गया और जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, ऐसी चीजें कम होती गई जिनमें मेरी रुचि हो सकती थी। यदि आप सैकड़ों, दसियों हजार वर्ष तक जीवित रहते हैं, ये वास्तव में थोड़ा दर्दनाक और बहुत अकेला था। इन वर्ष के दौरान ये चेन ने दुनिया भर में याकी और सभी की याकी। हालांकि अब मैं अधिक स्वतंत्र रूप से यह कर सकता हूं। अब कोई सिस्टम नहीं है और कोई बीपिंग सिस्टम संकेत नहीं है। ये चेन सभी दुनियाओं में यह करने में माहिर है। इसमें कोई खतरा नहीं है, लेकिन मजा बहुत कम है। जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे संसार का समय भी बीतता जा रहा है। चीन काल के कुछ मित्र भी एक के बाद एक चल बसे। उदाहरण के लिए जुगेलियांग, गुवान यू, काओ काओ और अन्य का भी एक के बाद एक निधन हो गया। हालांकि ये चेन ने गुवान यू को अमरता और राक्षसी युद्ध शदी, लेकिन गुवान यू ने कुछ समय के बाद से अमरता छोड़ दी। कुछ और दशक बीत गए। वास्तविक दुनिया में ये चेन के भी पात्र भी एक के बाद एक चले गए। जियांग जिंगयू, लिन मो यांग और अन्य सभी 110 वर्ष से अधिक जीवित रहे। उनकी शुरुआत थी और अंत भी था और उनके कई और पोते पोतियां भी थी। उस समय ये चेन अभी भी बिल्कुल नहीं बदला था। वह अभी भी वही 20 युवक था। दूसरी ओर लियू जियानयन पहले कमजोर और बीमार थे, क्योंकि ये चेन ने पहले एक सतत गति मशीन की तरह हथांगा को भर दिया था। लियू जियानयन 170 साल तक जीवित रही और मरने के बाद भी वह बिना किसी शर्त के एक 50 वर्षीय महिला की तरह दिखती थी। मरने से पहले जब सू चेन उन्हें देखने गया तो वह आहें भरने के अलावा कुछ नहीं कर सका। वो उन्हें अनंत जीवन देना चाहता है, परंतु उन सब ने इनकार कर दिया। वे चाहते थे कि ये चेन एक अमर राक्षस में बदलने के बजाय उन्हें हमेशा याद रखे।
महिलाएं सैकड़ों में इस निष्कर्ष पर पहुंची। जब वे युवा थे तो ये चेन ने उनकी प्रशंसा की, जब वे युवा थे तो मानव मादानियों की प्रशंसा की, और भले ही वे हजारों वर्ष तक जीवित रहे, लाखों वर्ष अनंत, उनके शरीर अभी भी युवा लोगों की तरह हैं, लेकिन उनके दिमाग उनके जैसे हैं दसियों हजार वर्ष पुराना। ये चेन ऐसा कोई भी तरीका नहीं है जिससे वह ऐसा साथी चाहेगा। ये चेन को लगा कि मुख्य दुनिया अब दिलचस्प नहीं रही, इसलिए उन्होंने मुख्य दुनिया को छोड़ने की पहल की और लगातार दुनिया के बीच घूमते रहे। अफसोस, पुराने दोस्त हवा में पकी तरह मुरझाते रहते हैं। कुछ खास दिलचस्प नहीं। ये चेन ने इस समय सोचा। उसने पहले भी उपन्यास पढ़े थे और उपन्यास के अंत में नायक और नायिका अमर हो जाते थे और फिर अमरता का सुखी जीवन जीते थे, लेकिन अब जब उसने इसके बारे में सोचा तो ऐसा नहीं था। ये बहुत उबाऊ था। चुनौतियों के बिना जीवन निरर्थक है। अतीत में मैं सोचता था कि अनंत जीवन दिलचस्प था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि यह वास्तव में अर्थहीन है। अनंत जीवन के दिलचस्प होने का आधार यह है कि आप हर चीज में रुचि रखते हैं, लेकिन अब मैं सब कुछ जानता हूं और सब कुछ स्पष्ट है। इसमें कुछ अर्थ की कमी है। ये चेन ने अपना सिर हिलाया। यह उतना नहीं है जितना तब था जब मैं दुनिया भर से टेकआउट वितरित कर रहा था। ये बहुत था। मुझे याद है कि जब मुझे अपना पहला ऑर्डर मिला था तो मैं कितना उत्साहित था और अपनी ताकत और धीरे धीरे वी को देखना कितना ताजा था। अब जबकि मेरी शव अपने चरम पर है, मैं अब इतनी प्रसन्न मनोदशा में नहीं हूँ। ये चेन दुनिया भर में घूमती रही और कई लड़कियों से मिली, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, ये लड़कियां भी बूढ़ी हो गई और मर गई। हालांकि ये चेन उन्हें शाश्वत जीवन दे सकता था और उसने इसकी कोशिश भी की थी, लेकिन उनकी अमरता का समय बहुत लंबा था। हजारों वर्ष के बाद वे मानसिकता बहुत पहले ही बदल चुकी थी। ये चेन को जो लड़कियों जैसी मानसिकता पसंद थी, वह लंबे समय से मात्र मानसिकता में बदल गई थी। इस तरह की परिस्थितियों में ये चेन ऐसे लोगों के साथ संवाद करने में बहुत आलसी थे। निराश हृदय। बस अंत में ये चेन अकेले हो गए। वह पहले से ही हजारों, सैकड़ों, लाखों साल बाद थे। पृथ्वी की सभ्यता नष्ट हो गई है और फिर से शुरू हो गई है। ये चेन ने विभिन्न सभ्यताओं की या की और प्रत्येक सभ्यता के चमत्कारों को देखा। इस बार उन्होंने हंस पर नहीं करने का फैसला किया, वह एक दर्शक, एक अनुभवक के रूप में विभिन्न सभ्यताओं में रहते हुए। विभिन्न याएं। बाद में मुझे अब यह करने का विचार भी नहीं था, मैं बस चुपचाप देखता रहा। बाद में लाखों साल बीत गए। ये चेन ने अपने सचेत विचारों और यादों को सील करना शुरू कर दिया, विभिन्न सभ्यताओं में एकीकृत किया और एक के बाद एक चमत्कार बनाए। जब सील जारी हो जाती है, ये सब फिर से शुरू हो जाता है। कोई आश्चर्य नहीं कि वे बड़े नाम पुनर्जन्म लेना और फिर से शुरुआत करना पसंद करते हैं। ये वास्तव में थोड़ा मजेदार है, अन्यथा शाश्वत जीवन बहुत उबाऊ होगा। अनगिनत साल बीत चुके हैं। ये चेन की सील फिर से खुलने के बाद उसकी सारी चेतना वापस आ गई। के बारे में सोचते हुए पिछले वर्ष मुझे वह समय याद आया जब मैंने पहली बार सिस्टम को जागृत किया था और टेकआउट सिस्टम पर किया था। यहाँ तक कि यह स्मृति भी धुंधली होने लगी है। उसे केवल इतना याद था कि वह विला में एक अमीर महिला को खाना पहुंचा रहा था और फिर उस महिला ने उसे गंभीर रूप से अपमानित किया था। जब मैं बाहर गया तो मेरी मुलाकात इस महिला और उसके पति से हुई, जो हैंडलबार पर लिंगो यान के साथ BMW चला रहे थे। उस समय ये चेन का उनके साथ झगड़ा भी हुआ था। अरे हो सकता है मुझे कुछ वांजी टेकआउट कहाँ मिल सकता है। उस समय मुझे उस कार से टकराकर मर जाना चाहिए था, है ना। डिलीवरी मैन जैसी कोई चीज नहीं है जिसने पूरी दुनिया की या की हो। वह सिर्फ एक विनम्र डिलीवरी मैन है। उसकी मृत्यु से पहले सिर्फ एक कल्पना, बहुत सारी यादें, बहुत सारे अनुभव। ये चेन अब और अंतर नहीं बता सकता। बस इसी समय ये चेन के कानों में अचानक एक परिचित आवाज सुनाई दी, दीदी आपके पास एक नया वांजी टेकआउट ऑर्डर है। अंतिम आदेश के बारे में है।